अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलिल्लाह क़ाल समिअतु फ़ातिमता अन्हा क़ालत दख़ल अलैया बिरसूलिल्लाहि फ़ी बअदिल अय्याम फ़क़ाल अस्सलामु अलैकी या फ़ातिमा फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम क़ाल इन्नी अजिदु फ़ी बदनी दुअफ़ा फ़क़ुल्तु अऊज़ु बिल्लाहि या अबतः मिनल ख़ौफ़ फ़क़ाल या फ़ातिमतु इतीनी बिल-किसाइल यमानी फ़ग़त्तीनी बिही फ़अतैतु बिल-किसाइल यमानी फ़ग़त्तैतुहु बिही वसिरतु अंज़ुरु इलैहि वइज़ा वजहु यतलअलअ कअन्नहुल बद्रु फ़ी लैलति तमामिही व कमालिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। फमा कानत इल्ला साअतन वइज़ा बिवलदि अल-हसन अलैहिस्सलाम क़द अक़बल वक़ाल अस्सलामु अलैकी या उम्मा फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल या उम्मा इन्नी अशम्मु इन्दकी राइहतन तय्यबा कअन्नहा राइहतु जद्दि रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दका तहतल किसा फ़अक़बल अल-हसन नहवल किसा वक़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दाह या रसूलल्लाह अतअज़नु लियदख़ुल मअका तहतल किसा फ़क़ाल वअलैका अस्सलाम या वलदी व या साहिब हौज़ी क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल मअहु तहतल किसा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। फमा कानत इल्ला साअतन वइज़ा बिवलदि अल-हुसैन अलैहिस्सलाम क़द अक़बल वक़ाल अस्सलामु अलैकी या उम्मा फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या वलदी व या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल ली या उम्मा इन्नी अशम्मु इन्दकी राइहतन तय्यबा कअन्नहा राइहतु जद्दि रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दका व अख़ाका तहतल किसा फ़दना अल-हुसैन अलैहिस्सलाम नहवल किसा वक़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दा अस्सलामु अलैका या मन इख्तारहुल्लाह अतअज़नु लियनकुन मअकुमा तहतल किसा फ़क़ाल वअलैका अस्सलाम या वलदी व या शाफ़िअ उम्मती क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल मअहुमा तहतल किसा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। फ़अक़बल इंद ज़ालिका अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब वक़ाल अस्सलामु अलैकी या बिन्त रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या अबल हसन व या अमीरल मुमिनीन फ़क़ाल या फ़ातिमा इन्नी अशम्मु इन्दकी राइहतन तय्यबा कअन्नहा राइहतु अख़ी व इब्न अम्मि रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम हा हुवा मअ वलदैका तहतल किसा फ़अक़बल अली नहवल किसा वक़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अतअज़नु लियनकुन मअकुम तहतल किसा क़ाल लहू अलैका अस्सलाम या अख़ी व या वसी व ख़लीफ़ती व साहिब लिवाई क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल अलिय्युन तहतल किसा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ثم أتت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملن جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرم لمن حاربهم وسلم لمن سألمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن محبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعذهبا عمري الطاهرهم تطهيرا. صلى على محمد وآله. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري
वला फुल्कन यसरी इल्ला फी मुहब्बत हाउलाइल खमसति अल्लज़ीना हुम तहतल किसा फ़क़ाल लना जिब्राईल या रब्बि मन तहतल किसा फ़क़ाल अज़्ज़ व जल हुम अहलु बैतिन नबुव्वा व मअदिनुर रिसाला हुम फ़ातिमतु व अबूहा व बअलुहा व बनुहा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद फ़क़ाल जिब्राईल या रब्बि अतअज़नु ली अन अहबिता इलल अर्ज़ लियकुन मअहुम सादिसा फ़क़ाल क़द अज़िनतु लक फ़अबतल मिन जिब्राईल वक़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाहिल अलिय्युल आला युक़रिउका अस्सलाम व यख़ुस्सुका बित्तहिय्यति वल इकराम व यक़ूलु लक व इज़्ज़ति व जलाली इन्नी मा ख़लक़तु समाअन मबनिया वला अर्ज़न मदहिय्यतन वला क़मरन मुनीरा वला शम्सन मुज़िया वला फ़लकन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला लिअजलिकुम व मुहब्बतिकुम वक़द अज़िन लिखुलमाकुम फ़हल ताज़ुली या रसूलल्लाह फ़क़ाल रसूलुल्लाह व अलैका अस्सलाम या मिन वहयिल्लाह इन्नहु नअम क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल जिब्राईल मअना तहतल किसा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद फ़क़ाल लअबी इन्न अल्लाह क़द अवहा इलैकुम यक़ूल इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि फ़क़ाल अली लअबी या रसूल अल्लाह अख़बिरनी मा लिजुलूसिना हाज़ा तहतल किसाइ मिनल फ़ज़्लि इंदल्लाह फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वल्लज़ी बअसनी बिल हक़्क़ि नबिय्या वस्तफ़ानी बिर्रिसालति नजिय्या मा ज़ुकिर ख़बरुन हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महाफ़िल अहलिल अर्ज़ व फ़ीहि जमउन मिन शिय्यतिना व मुहिब्बिना इल्ला व नज़लत अलैहिमुर रहमा व हफ़्फ़त बिहिमुल मलाइका वस्तग़फ़रत लहुम इला अन यतफ़र्रक़ू फ़क़ाल अली वल्लाहि फ़ज़ शिय्यतुन रब्बिल काबा फ़क़ाल अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि या अली वल्लज़ी बअसनी बिल हक़्क़ि नबिय्या वस्तफ़ानी बिर्रिसालति नजिय्या मा ज़ुकिर ख़बरुन हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महाफ़िल अहलिल अर्ज़ व फ़ीहि जमउन मिन शिय्यतिना व मुहिब्बिना व फ़ीहिम महमूमुन इल्ला वफ़रजल्लाहु हम्मा वला मग़मूमुन इल्ला कशफ़ल्लाहु ग़म्मा वला तालिबु हाजा इल्ला वक़ज़ल्लाहु हाजता फ़क़ाल अली इज़न वल्लाहि फ़ुज़ना व सुइदना व कज़ालिका शियअतुना फ़ाज़ू व सुइदू फ़ी दुनिया वल आख़िरति व रब्बिल कअबा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद मुहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु हज़रत मोमिनीन जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है महफिल का बाकायदा आगाज़ हो चुका है, लिहाजा जहाँ जहाँ मोमिनीन तशरीफ़ फरमा उनसे मुअद्दबाना मुख़लिसाना गुज़ारिश है कि फ़र्श वला पे आने की ज़हमत फरमाएँ। चंद एक मकामी शोराए कराम के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह आलमी शोहरत याफ़्ता शोराए कराम होंगे, उनके अशार होंगे, आपकी समातें होंगी। मैं बहुत ज़्यादा आप हज़रात के दरमियान ख्याल नहीं होना चाहता, फ़कत जनाबे इसलिए कि जश्न गाज़ी, जश्न बाबुल हवाइज, जश्न बाबुल मुराद है, ये उस गाज़ी का जश्न है कि जो अली की तमन्ना का नाम है, जिसने इस कायनात में भाई से मोहब्बत और भाई से वफ़ा क्या होती है कायनात हर इंसान को बताया और समझाया है। इसलिए गालिबन जनाब फ़खरी मेरठी के 4 मिसरे हैं, वो कहते हैं कि मनसब नहीं मांगा कोई शाही नहीं मांगी, मनसब नहीं मांगा कोई शाही नहीं मांगी। मकाम शुरा कराम में मोहतरम जनाब नादिर अली मौलवी, जनाब फरमान मीरा ज़ैनवी, जनाब सज्जाद फैज़ाबादी, इन तमाम अफराद से गुजारिश करूँगा स्टेज पर तशरीफ़ लें। जनाब फ़खरी मेरठी के 4 मिसरे उसके फ़ौरन बाद जनाब फरमान साहब आपके हवाले कि मनसब नहीं मांगा कोई शाही नहीं मांगी, खुद मिल गई मर्ज़ी इलाही नहीं मांगी। मनसब नहीं मांगा कोई शाही नहीं मांगी,
खुद मिल गई मर्जी इलाही नहीं मांगी, लाओगे कोई दूसरा अब्बास कहां से, हैदर ने कोई और दुआ ही नहीं मांगी, लाओगे कोई दूसरा अब्बास कहां से, हैदर ने कोई और दुआ ही नहीं मांगी। ये गुजारिश गुजार मोहतरम जनाब फरमान फैजाबादी साहब बारगाह में तशरीफ लाएं और बारगाह मोहम्मद वाले मोहम्मद मंजूम खिराज अक़ीदत पेश फरमाएं। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। हाज़रीन महफ़िल सलाम अलैकुम। सबसे पहले मैं आप सभी को इस जश्न बाबरकत की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। चंद अशार आपके समातों के हवाले करता हूँ। वक्त बिल्कुल भी दरकार नहीं है, बड़ी जल्दी जल्दी चंद अशार हाजिर करता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं कि अब्बास के परचम पर इधर मश्क सजी है, अब्बास के परचम पर इधर मश्क सजी है, बातिल के कलेजों में उधर आग लगी है। अब्बास के परचम पर इधर मश्क सजी है, बातिल के कलेजों में उधर आग लगी है। तो बस इसलिए दुनिया ये मुसीबत में घिरी है, बस इसलिए दुनिया ये मुसीबत में घिरी है, एहसाने शहे करबला भूल चुकी है। बस इसलिए दुनिया ये मुसीबत में घिरी है, एहसाने शहे करबला भूल चुकी है। तो रख देगी ये ज़ैनब अभी दरबार उलट कर, रख देगी ये ज़ैनब अभी दरबार उलट कर, आगोश में ये फातह खैबर के पली है। रख देगी ये ज़ैनब अभी दरबार उलट कर, आगोश में ये फातह खैबर के पली है। तो जब लेके निकलता हूँ मैं अब्बास का परचम, जब लेके निकलता हूँ मैं, जब लेके निकलता हूँ मैं अब्बास का परचम, जब लेके निकलता हूँ मैं अब्बास का परचम, ये लगता है दुनिया मेरे कदमों में पड़ी है। जब लेके निकलता हूँ मैं अब्बास का परचम, ये लगता है दुनिया मेरे कदमों में पड़ी है। तो मुमकिन नहीं ईरान को नक्शे से मिटाना, मुमकिन नहीं। देखिए आज दुनिया के बड़ी से बड़ी ताकतें ये चाह रही है ये लगता है दुनिया मेरे कदमों में पड़ी है। तो मुमकिन नहीं ईरान है, मुमकिन नहीं ईरान को नक्शे से मिटाना। जनाब उम्मुल बनीन के हवाले से मुसद्दस के चंद बंद हाजिर करता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं कि मुल्के वफा को नाज है उम्मुल बनीन पर, मुल्के वफा को नाज है उम्मुल बनीन पर। किरताज भाई बतौर खास मुलाज़ा फरमाएं कि मुल्के वफा को नाज है उम्मुल बनीन पर, खाके शिफा को नाज है उम्मुल बनीन पर, कुल करबला को नाज है उम्मुल बनीन पर, हद है खुदा को नाज है उम्मुल बनीन पर। उम्मुल बनीन मालिकी अज़्मो सिफ़ात है, मुश्किल कुशा अली की शरीके हयात है। इस दर पे भीख लेने फरिश्ते भी आए हैं, चौखट पर चांद तारे जबीने झुकाए हैं, आकर बहिश्त वालों ने झूला झुलाए हैं, बच्चों ने रोटी बेच के सूरा मंगाए हैं। बिनते नबी जहाँ पे दुल्हन बन के आई हैं, उम्मुल बनीन भी वही तशरीफ लाई है। और बीवियों की भी कुरान में मिसाल, जो हो सकी ना अपने ही शौहर की हम ख्याल, कुदरत को ना पसंद रही जिनकी चाल ढाल, घर में नबी की बुनते रही साजिशों के जाल। तो साबित हुआ कि घर में चली आना और है, इस्मत के रंग ढंग में ढल जाना और है। साबित हुआ कि घर में किस्मत के रंग ढंग में ढल जाना और है। उम्मुल बनी ने पाया है दर अहले बैत का, है इनके साथ साथ सफर अहले बैत का, इनकी दुआओं में है असर अहले बैत का, वजह शरफ जून दर अहले बैत का। तहरीर फातिमा है और इनकी जमीन है, हाँ ये अमल भी सीरत उम्मुल बनीन है। वादे बतूल हो गया एक अरसा तवी, तब आलमुल उलूम अली ने कहा अखी, एक लाल चाहता हूँ शुजाअत का मैं कफी, जो करबला के दश्त में बन जाए सलसबी। ऐ भाईजान ऐसा कोई खानदान हो, करबला में जो बनी हाशिम की शान हो, खातून कोई हो जो मेरी जुस्तजू लगे, यानी मेरी तलाश मेरी यार लगे, बोले तो गुफ्तगू भी मेरी गुफ्तगू लगे। ऐसी दुल्हन जो बिन्ते असद की बहू लगे, तो पैकर अता करे जो वफा के जलाल को, अपना पे सर बतूल कहे जिसके लाल को। पैकर अता करे जो
वफा के जलाल को, अपना पिसर बतूल कहे जिसके लाल को, उम्मुल बनीन यानी शरीयत शनास माँ, इंसार की किताब की एक किरतबास माँ, ऐसी कहाँ भला किसी के बेटे के पास माँ, गोया जमीन पाए फजीलत का आसमां, तो शामिल है ये भी शेर खुदा के दुआओं में, अब्बास की बहिश्त है इस माँ के पाँव में। शामिल है ये भी शेर खुदा के दुआओं में, अब्बास की बहिश्त है इस माँ के पाँव में। बाबा से बुलंद आ रहे हैं। जो हज़रात इधर उधर तशरीफ़ फरमा उनसे मुक़द्दमाना गुजारिश है कि फर्श वला पे आने की ज़हमत फरमाएं। जो हज़रात बरादरान पीछे बैठे हैं, आगे बहुत सारी जगह खाली, थोड़ा सा आगे आए ताकि मकामी शोरा किराम का अगर आप हौसला बढ़ाएंगे तो बैरूनी शोरा किराम को भी कहीं ना कहीं हौसला मिलता रहेगा और उनकी उम्मीद जागती रहेगी। जनाब उम्मुल बनीन का तस्करा कर रहे थे मोहतरम जनाब फरमान साहब, मुझे 4 मिसरे जनाब आज़म सुल्तानपुरी साहब के याद है। वो कहते हैं कि आदम के दोनों बेटे भी यकसा न हो सके, आदम के दोनों बेटे भी यकसा न हो सके, एक को हसद ने नारकारा ही बना दिया। आदम के दोनों बेटे भी यकसा न हो सके, एक को हसद की आग ने नारी बना दिया। तो पाला था 4 बेटों को उम्मुल बनीन ने, चारों को करबला का सिपाही बना दिया। पाला था 4 बेटों को उम्मुल बनीन ने, चारों को करबला का सिपाही बना दिया। आइए गुजारिश है जनाब मोहतरम गौहर साहब से तशरीफ लें और बारगाह मौला में मंजूम खिराज अक़ीदत पेश फरमाएं। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद पर सलावत। हाज़रीन महफ़िल सलाम अलैकुम। 4 मिसरे का आगाज़ करता हूँ। जनाब उम्मुल बनीन की शान में मुहासाबी शेर फरमा रहे थे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। रुतबा अजीम पाया है उम्मुल बनीन ने, रुतबा अजीम पाया है उम्मुल बनीन ने, रुतबा अजीम पाया है उम्मुल बनीन ने। ज़हरा का घर बसाया है उम्मुल बनीन ने, ज़हरा का घर बसाया है उम्मुल बनीन ने, ज़हरा का घर बसाया है उम्मुल बनीन ने। और उम्मुल बनी के हाथ में गाजी का हाथ है, उम्मुल बनी के हाथ में गाजी का हाथ है, असली अलम उठाया है उम्मुल बनीन ने, असली अलम उठाया है उम्मुल बनीन ने। बर मोहम्मद वाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बारगाह जनाब उम्मुल बनीन में मंजूम खिराज अक़ीदत पेश फरमा रहे थे मोहतरम जनाब गौहर साहब। आइए मैं बगैर किसी तमहीद की गुजारिश गुजारूँ मोहतरम जनाब नादिर निमोलवी साहब बारगाह में तशरीफ लें और बारगाह मौला में मंजूम खिराज अक़ीदत पेश फरमाएं। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद पर सलावत। हाज़िर महफ़िल सलाम अलैकुम। सबसे पहले आप सभी को
बेहद कामयाब जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और एक मिसरा हुआ था कल इलाहाबाद में, हज़ार भाई थे वहाँ पे कि ज़ैनब चली है भाई का मकसद संभाल के, तज़मीन की ज़हमत है, एक सलवात पढ़े, मतलब हाजिर कर रहा हूँ। एक सलवात और सारा दें हज़रात, देखिएगा। अच्छा मुनव्वर भाई देखिएगा, मतलब भाई ज़ैनब नबी के दी की मुसीबत को टाल के, ज़ैनब नबी के दी की मुसीबत को टाल के, शोलों से ला रही है इमामत निकाल के, शोलों से ला रही है इमामत निकाल के। शेर बतौर ख़ास देखेंगे किताब भाई, देखिएगा शबरोज भाई कि अकबर अकबर की माँ है लैला, मगर जानते हैं सब, अकबर अकबर की माँ है लैला, मगर जानते हैं सब, कड़ी जल जवान कर दिया ज़ैनब ने पाल के, कड़ियल जवान कर दिया ज़ैनब ने पाल के। ये भी शेर बतौर ख़ास देख लें कि असगर असगर की पहली जंग है, असगर की पहली जंग है, ये आज ए रुबाब, असगर की पहली जंग है, ये आज ए रुबाब, अरे मकतल में उसको भेजना सदका निकाल के, मकतल में उसको भेजना सदका निकाल के, मकतल में उसको भेजना सदका निकाल के। मतलब आखिरी शेर बतौर ख़ास देख ले, मकतल में उसको भेजना सदका निकाल के। शेर बतौर ख़ास देखेंगे तो ख़ास कि करबो करबो बला के बाद हुए सब ज़ईफ पर, करबो बला के बाद हुए सब ज़ईफ पर, अकबर अभी भी लगते हैं 18 साल के, अकबर अभी भी लगते हैं 18 साल के, अकबर अभी भी लगते हैं 18 साल के। तस्वीर के शेर बतौर ख़ास देख लें, तस्वीर के शेर गिरताज भाई सबरोज भाई शेर, अकबर अभी भी लगते हैं
18 साल के। तज़मीन का शेर बतौर खास जफर भाई शेर देखिएगा कि रुक जाए हाजरा भी जहाँ उस मकाम पर, कि रुक जाए हाजरा भी जहाँ उस मकाम पर। ज़ैनब चली है भाई का मकसद संभाल के, ज़ैनब चली है भाई का मकसद संभाल के। जज़ाकल्लाह। मोहतरम जनाब नादिर साहब, वक्त बिल्कुल नहीं है, फ़कत 4 मिसरे शहज़ादी ज़ैनब का तस्करा कर रहे थे। जनाब नादिर साहब के अली मिजाज, अली दिल, अली नज़र ज़ैनब, अली मिजाज, अली दिल, अली नज़र ज़ैनब, हैं तुझमें नहजे बलागा के कुल असर ज़ैनब। अली मिजाज, अली दिल, अली नज़र ज़ैनब। जो हज़रात पीछे बैठे हैं, अगर जहमत ना हो थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे आ जाएं, आगे की सफ़ों को पुर कर लें। अली मिजाज, अली दिल, अली नज़र ज़ैनब, हैं तुझमें नहजे बलागा के कुल असर ज़ैनब। तो जहां में लहजे हैदर के 2 ही मालिक हैं, एक आसमां पे खुदा एक जमीन पर ज़ैनब। जहां में लहजे हैदर के 2 ही मालिक हैं, एक आसमां पे खुदा एक जमीन पर ज़ैनब। आइए गुजारिश है मोहतरम जनाबे सज्जाद फैजाबादी साहब बरगम तशरीफ ला और बरगाह है मोहम्मद व आले मोहम्मद मंजूम खिराज अक़ीदत पेश फरमाए। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। हाज़िरीन महफ़िल अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले जश्न की मुबारकबाद तमामी हज़रात को पेश करता हूँ और मौला अब्बास के हवाले से एक मतलब और 2-3 शेर जल्दी जल्दी समाअत फरमा लें। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। आपन पहिचान ज़माने का बतावे का पड़े, आपन पहिचान ज़माने का बतावे का पड़े, कि आपन पहिचान ज़माने का बतावे का पड़े। अरे परचमे हजरत अब्बास उठावे का पड़े, परचमे हजरत अब्बास उठावे का पड़े, कि शेख जी जाबा तू जन्नत माँ बतावा कैसे, शेख जी जाबा तू जन्नत माँ बतावा कैसे। बाबा से भला नारे सलवार। शेख जी जाबा तू जन्नत माँ बतावा कैसे, कि शेख जी जाबा तू जन्नत माँ बतावा कैसे। अरे दाग मातम तू है फाटक पा देखावे, दाग मातम तू है फाटक पा देखावे का पड़े, कि देखने खैबर में जो भगदर तो नबी बोले, देखिन खैबर में जो भगदर तो नबी बोले। अरे पढ़ के ना दे अली हैदर का बुलावे, पढ़ के ना दे अली हैदर का बुलावे का पड़े, कि आले अहमद से जो तू दूर भगवा सुन लिया, आले अहमद से जो तू दूर भगवा सुन लिया, कि आले अहमद से जो तू दूर
भगवा सुन लिया, अरे नंगी देहिया माँ तू है ऊँट चरावे, नंगी देहिया माँ तू है ऊँट चरावे का पड़े। शेर बतावे खास देखेंगे किरतास भाई के 15 डंडा के सीढ़ी से ना जन्नत पौबा, 15 डंडा के सीढ़ी से ना जन्नत पौबा, के 15 डंडा के सीढ़ी से ना जन्नत पौबा, 3 डंडा तू है सीढ़ी से हटावे, 3 डंडा तू है सीढ़ी से हटावे, के 15 डंडा के सीढ़ी से ना जन्नत पौबा, कि 15 डंडा के सीढ़ी से ना जन्नत पौबा, 3 डंडा तू है सीढ़ी से हटावे का पड़ी, 3 डंडा तू है सीढ़ी से हटावे का पड़े, कि अगर तू चाहता मिल जाए जना के खुशबू, अगर तू चाहता मिल जाए जना के खुशबू, अगर तू चाहता के मिल जाए जना के खुशबू, तो हुर की तरह दर शबीर पावे का पड़े, हुर की अलकमा भी हाथ में और तशनगी पा अख्तियार, खुशको तर दोनों पे कब्जा कर लिया अब्बास ने, खुशको तर दोनों पे कब्जा कर लिया अब्बास ने। बाबा से बड़ा नारा हिस्सा लो। जज़ाकल्लाह। बरगाह मोहम्मद वाले मोहम्मद में खिराज अक़ीदत पेश फरमा रहे थे मोहतरम जनाब सज्जाद फैज़ाबादी साहब। आइए मकामी शोरा कराम की फ़हरिस्त मंजिल इख्तिताम तक पहुँची। मैं शोरा कराम का इस्तक़बाल की गरज से गुजारिश गुज़ार हूँ शोरा कराम से मसनद तशरीफ़ लें जनाब मोहतरम जनाब मारूफ सिरसवी साहब, जनाब मौलाना वक़ार सुल्तानपुरी साहब, जनाब मौलाना क़िरतास करबलाई साहब, जनाब डॉक्टर नायाब हल्लौरी साहब, जनाब मौलाना मनाजिर फ़तेहपुरी साहब, जनाब अरमान सिरसवी साहब, जनाब अली शब्बर नौगानवी साहब, जनाब सलीम बलरामपुरी साहब, जनाब फ़रहान बनारसी साहब, जनाब शबरोज़ शोरा कराम की वारगाह में हर्फ इल्तिमास लेके बढ़ रहा हूँ कि आप हज़रात ज़ीनत मसनद पे तशरीफ़ ले आएँ। इंशाअल्लाह यहाँ से बाकायदा निज़ामत का सिलसिला जनाब क़िरतास करबलाई साहब के हाथों में होगा और निज़ामत के फ़राइज़ को अंजाम देंगे। आइए इसे जनाब क़िरतास साहब के इस्तक़बाल में मोहतरम जनाब नैयर साहब के कुछ मिसरे हैं कि जो हक़ सना है वो अदा हो नहीं सकता। आप हज़रात थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं ताकि जनाब क़िरतास साहब को एक माहौल मिल जाए। थोड़ा थोड़ा आप लोग करीब आ जाएं। जो हक़ सना है वो अदा कर सकता है, परचम से जुदा हो नहीं सकता। आइए मैं यहीं से निज़ामत के फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए गुजारिश गुज़ार हूँ ख़तीब अहले बैत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन नाज़िम मोहतरम जनाब क़िरतास करबलाई साहब की बारगाह में तशरीफ़ लें और निज़ामत के फ़राइज़ को अंजाम दें। अब हरा से गुजारिश है नाज़िम मोहतरम का इस्तक़बाल। नारा हैदरी, नारा हैदरी, बुलंदतर नारे सलावत। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिवलायत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोमिनीन किराम, अव्वलन इस पुरमसरत जश्न की तहनीत व तबरीक समीम क़ल्ब से, दिलों की गहराइयों से आपकी खिदमत में हम पेश करते हैं
और इस जश्न में मज़ीद रूहानियत के लिए आपसे गुजारिश है कि इस जश्न की मुबारकबाद परवाने दुरूद पे रख के हिदायत के आखिरी चराग की बारगाह तक पहुँचा दीजिए। सलावात बआवाज़ बुलंद इरशाद। हमारे जो बच्चे और हमारे नौजवान वहाँ खड़े हैं, मैं इनसे गुजारिश करूँगा, और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तो वॉलंटियर्स भी हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि ज़रा नौजवानों को उनकी जगह दिखा दें ताकि वो बैठ जाएं अपनी जगह पर। अल्हम्दुलिल्लाह अव्वलन तो मुबारकबाद लायक सदाफरीन, लायक सद तहसीन, लायक मुबारकबाद हैं वो अफराद के जिन्होंने ज़मीन के सीने पर एक आसमान बिछाया। और मीरा ज़ैना में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमाए किराम की भी आमद है। आप हज़रात से गुजारिश है इनके इस्तक़बाल में बावाज़ बुलंद नारे सलवात इरशाद फरमा दें। क्या खूबसूरत तस्वीर है और क्या हसीन मंज़र है। आप देखें कि वहाँ परचम कुशाई और इस जश्न का उन्वान जश्न गाज़ी है। और उलमाए किराम यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, मौलाना वक़ार सुल्तानपुरी साहब, ख़तीब विलायत आली जनाब मौलाना मनाजिर अख्तर फ़तेहपुरी साहब क़िबला। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की मौजूदगी में बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बात मैं कह रहा हूँ, और हमारे बिरादर जलील तशरीफ़ फरमा हैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कि दुनिया के परचमों का मुकाबला अब्बास के परचम से नहीं हो सकता। और ये भी याद रखिए कि हर कौम का एक निशान होता है, जिसका निशान नहीं होता वो कौम बेनिशान होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक ऐसा परचम है कि जिसका मुकाबला दुनिया के परचम से नहीं हो सकता, दुनिया के झंडों से नहीं हो सकता, क्योंकि अलम अलम होता है, झंडा झंडा होता है। और हमारे यहाँ अहले ज़बानदा तशरीफ़ फरमा है और ये ज़बान की नज़ाकत से बहुत वाकिफ़ हैं। तो मैं एक जुमला, इसलिए कि मेरे पास वक्त नहीं है, बहुत माज़रत के साथ, इतना अच्छा इंतज़ाम इन्होंने किया। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी कारकुन हैं मैं उनको निज़ामत के हाथों से सलाम करता हूँ कि निज़ामत तो बहरहाल बहुत मुख्तसर में कर रहा हूँ क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। और ये मंज़र है, पस मंज़र अल्हम्दुलिल्लाह जो मुंतज़मीन हैं उनको पता है कि हमें बहुत जल्दी सफ़र भी करना है। हमारे शुराए किराम में एक दो शायर ऐसे हैं कि जिनको साथ में जाना है। तो मैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा हूँ कि हमारे यहाँ परचम अब्बास का मुकाबला किसी दुनिया के किसी परचम से नहीं हो सकता। मैं पहला जुमला रवाना कर रहा हूँ, ऐसा लगे कि जश्न सुना नहीं जा रहा है बल्कि जश्न मनाया जा रहा है, इसलिए कि दुनिया के वो परचम है कि जो हालत सोग में सरनिगू हो जाते हैं, लेकिन अब्बास का परचम वो है जो 1400 साल से सन 61 हिजरी से सरबलंद था तो आज तक सरबलंद है। एक ही दरबार है कि जहां पर सलामी देता हुआ नजर आता है और वो दरबार है सरकार अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। तो पहला तो इम्तियाज ये कि दुनिया के परचम सरनिगू हो जाते हैं हालत सोग में, लेकिन अब्बास का परचम वो है कि जो कल भी बुलंद था और आज भी बुलंद है और क़यामत तक ये बुलंद रहेगा। सलामी कहाँ दी है इसने? मौला अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के परचम ने सरकार अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सलामी दी है। और इसकी एक तारीख़ है, ये कोई रस्मी चीज़ नहीं है कि हमने अपने घरों में बना लिया या हमारे बाप दादा ने बना दिया था जैसे लोगों ने तारीख़ें गढ़ दी हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो काम होता है वो तारीख़ से कहीं ना कहीं मुनासिबत रखता है। हमारे यहाँ ये जो परचम कुशाई है आप देख रहे हैं क्या आलीशान इन्होंने मंजर खींचा है। और आप देखिए कि मौला अब्बास का परचम वहाँ पे नस्ब है। और अभी जो इंतजामात हो रहे हैं इंशाअल्लाह अगले बरस जब ये अपनी पूरी शान व शौकत के साथ जश्न एक बार फिर मजीद इसको तरक्की इनायत करें परवरदिगार आलम और तौफीकात में इजाफा करें मुंतजमीन की, तो आप देखेंगे आके कि चारों तरफ जो पानी है, जो इनका एक तस्वुर है, जो एक मंजर ये खींचना चाहते हैं कि बीच में मौला अब्बास का परचम हो और चारों तरफ पानी तवाफ कर रहा हो। जैसे करबलाए मोहल्ला में जब हम जाते हैं तो जरी है अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऊपर है और उसके नीचे मौला अब्बास की जो कब्र है वहाँ चारों तरफ पानी तवाफ कर रहा है। तो वो मंजर यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मीरा ज़ैना में, तो मौलाना वक़ार सुल्तानपुरी से इस जुमले की दाद चाहता हूँ, हमारे बिरादर जलील हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है करबला मीरा ज़ैना। अब मीरा को मैं छोड़ दूँ तो सिर्फ ज़ैना की बात करूँ तो मौला अब्बास के परचम से यहाँ ज़ीनत भी है और क्या रियायत है। मैं ये जुमला दे रहा हूँ तबर्रुक में रख लीजिएगा।
करबला, मीरा ज़ैना, कस्बा बदरसा, जिला अयोध्या। तो अब अयोध्या में कहा जाता है कि जनाब शीश पैगंबर की कब्र के हवाले से भी जिक्र होता है। तो अब आइए, परचम की मुझे तारीख याद आ गई। ये परचम हमने अपने घर में नहीं बना दिया है कि जो आज जुलूसों में लेके चल रहे हैं। आज गिराफ एजेंसी बड़ा मोतबर कैमरा हमारे सामने है। इस पूरी टीम से अबूजर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि इस जुमले को कैद करें और इस मंजर को कैद करें और 7 समंदर पार तक मेरी आवाज को पहुंचा दें कि परचम हम अपने घर में रस्मी तौर पे बना के नहीं ले आए, बल्कि ये परचम जन्नत से आया है। जन्नत से आया, जनाब आदम के पास आया, जनाब आदम से चला जनाब शीश तक आया, जनाब शीश से चला जनाब इब्राहिम तक आया, जनाब इब्राहिम से चला जनाब लूत तक आया, जनाब लूत से चला जनाब तालूत तक आया, जनाब तालूत से चला जनाब हमजा तक आया, जनाब हमजा से चला जनाब जाफर तक आया। अब देखिए, जो सिलसिला है हमारे यहाँ परचम का, ये परचम जन्नत से आया। और जन्नत से जब परचम आया तो हमने करबला की जन्नत से अपने हाथों में ये परचम ले लिया। तो आज मौला हुसैन का जुलूस जाता है, आगे आगे अलमदार का ये परचम है कि जो हिफाजत के तौर पे चलता है। परचम चलता है तो ऐसा लगता है कि आज भी हुसैनी काफिले का सालार अब्बास अलमदार है और आज भी निगाहें उसी लश्कर पर हैं। आइए मैं जरा सा कदम आगे बढ़ाता हूं कि परचम जन्नत से आया, आदम तक पहुंचा, आदम से चला शीश तक आया, जनाब शीश पैगंबर से तक आया, लूत से तालूत तक आया, इब्राहिम तक पहुंचा। और वहां से जब परचम आता हुआ, जब बनु हाशिम के खानवादे तक पहुंचा तो जनाब हमजा तक आया, जनाब जाफर तक आया। यही वजह है कि आज भी हमारे यहाँ कुछ अज़ाखाने ऐसे हैं कि जिन अज़ाखानों में पता नहीं अब हमारे यहाँ हैं ऐसे अलम के नहीं है, लेकिन हमारे बुजुर्ग ये बताते हैं कि परचमे अब्बास जहां पर सजाया जाता था तो एक परचम वो होता था कि जिस परचम में मश्क बांधी जाती थी, और 2 परचम ऐसे होते थे, 2 या 3 परचम कि जिसमें मश्क नहीं बांधी जाती थी बल्कि परचम सजाया जाता था। तो उससे ये खबर मिल जाती थी कि ये परचम जनाब हमजा का है, ये जनाब जाफर का है, ये हैदर करार का है। और जिसमें मश्क बनी हुई है ये खास परचम हजरत अबुल फजल अब्बास का परचम है, जो करबला से हम यहाँ तक लेकर आए। और इंशाअल्लाह क़यामत के मैदान में भी जो लिवाइल हम्द होगा उसी परचम के साये में हम होंगे। लेकिन तारीख सुनिए, जिस तारीख तक मैं जा रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, इसे जरा कैद करे गिराफ एजेंसी के जनाबे नू नबी अल्लाह, जनाबे नू नबी अल्लाह ने जब कश्ती बनाना शुरू की है, एक नतीजा सुनिएगा परचम के हवाले से। जब जनाबे नू नबी अल्लाह ने कश्ती बनाना शुरू की तो कश्ती किस लिए बना रहे थे? का तूफान आने वाला है। का तूफान किस लिए आ रहा है? का एक अजाब की शक्ल में तूफान आने वाला है। तो तारीख ये कहती है, कुरान गवाह है, आलिम दीन तशरीफ फरमाए, कुरान कहता है कि सिर्फ अल्लाह ने यह कहा, ऐ नू कश्ती मेरी नजरों के सामने बनाना। मैं स्टेज से तवज्जो चाहता हूं, मैं परचम अब्बास तक जा रहा हूं, तवज्जो रखिएगा। ऐ नू मेरी नजरों के सामने कश्ती बनाना। लेकिन हुआ ये कि तारीख के नशेब फराज ये गवाही दे रहे हैं कि जिस वक्त जनाबे नू नबी अल्लाह कश्ती बना रहे थे उस वक्त लोग आके पूछते थे कश्ती किस लिए बना रहे हैं? का तूफान आने वाला है। तो जिन लोगों ने, जो लोग ईमान ले आए थे जनाबे नू पर, वो तो मुतमईन हो गए, लेकिन जो ईमान नहीं लाए थे वो मजाक उड़ा रहे थे, इंतजार का मजाक उड़ा रहे थे। अभी आपने गौर नहीं किया, जनाबे नू से पूछा तूफान कब आएगा तो जनाबे नू ने कहा इंतजार करो तूफान आएगा, इंतजार करो तूफान आएगा। लेकिन जो ईमान नहीं लाए थे वो इंतजार का मजाक उड़ा रहे थे। अब समझ में आया कि इंतजार का मजाक उड़ाना ये पुराने काफिरों की पुरानी आदत है। यानी जनाबे नू नबी अल्लाह के जमाने से एक मासूम नबी कह रहा था इंतजार करो तूफान आने वाला है, और आज हम क्या कह रहे हैं? इंतजार करो इमामत पर्दा गैब से आने वाली है, कयामत आने वाली है। तो आज जो इंतजार का मजाक उड़ा रहे हैं वो उन्हीं पुराने काफिरों की रविश पर अमल पैरा है। लेकिन आज जो इत्मीनान के साथ अपने महबूब का इंतजार कर रहे हैं, ये याद रखिएगा, महबूब के वादे पर एतबार का नाम है इंतजार। मैं दाद चाहता हूं अपने स्टेज से, निजामत के कंधे इतने मजबूत नहीं होते, सहारा जरा हमारे शोरा किराम का मिल जाए। तो मैं ये चाहता हूं कि जरा इस बार को लेके मैं आगे बढ़ जाऊं। याद रखिएगा, आज भी महबूब के वादे पर एतबार का नाम है इंतजार। एतबार नहीं होता तो इंतजार नहीं होता। यही वजह है कि जिसको एतबार है कि वो आएगा
तो वो आज तक इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जिनको अपने बुजुर्गों पर एतबार नहीं है वो इंतजार के मुनकिर हैं। मैं बात कर रहा था परचम अबुल फजील अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, उसके बाद तो मंजर होगा और मनाजिर भाई होंगे। इस वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आगाज कर दिया है, हमारे बिरादर जलील हैं, उसके बाद कारवान को सरहद इल्तिबात से बहुत करीब करेंगे। जनाब नूह ने कश्ती बनाना, अरमान भाई मेरे अरमानों पर पानी ना फिर जाए, इससे पहले ये जुमला आप जरा सा महफूज कीजिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। यहां से लेकर सिरसी तक आप तवज्जो चाहिए, तवज्जो आपकी दरकार रहे। डॉक्टर नायाब हल्लौरी साहब इस वक्त मीर मनकबत यानी मनकबत का पूरा शोबा, एक अहद, एक जमाना हमारे सामने है और क्या क्या रियायतों पर शायरी की है मीर मनकबत डॉक्टर नायाब हल्लौरी साहब ने। तो इस रियायत की बिदात में नस्र के हवाले से नज्म के डिपार्टमेंट से चाहता हूं कि जनाब नूह ने जब कश्ती बनाई तो लोगों ने आके कहा कि तूफान कब आएगा, का इंतजार करो तूफान आएगा। लेकिन कुरान में अल्लाह ने कहा है नूह मेरी नजरों के सामने कश्ती बनाना। उलमा फरमाते हैं और तारीख में लिखा है कि जनाबे नूह ने कश्ती इसलिए बनाई ताकि जो इसके हिसार में आ जाए वो नजात पा जाए। मैं इसी जुमले की मैं दाद चाहता था कि जो जनाबे नूह ने कश्ती इसलिए बनाई कि जो कश्ती के हिसार में आ जाए। इसीलिए तो रसूल खुदा ने अपने जमाने में जब जब अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिसाल दी तो कहा कि मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह के मानिंद है, जो इसके हिसार में आ गया वो नजात पा जाएगा। चलिए एक कानून तो समझ में आया भाई, उलमा से मैं स्टेज से शोरा से दाद चाहता हूं, एक कानून समझ में आया कि अगर मासूम कोई चीज बना दे, मासूम अगर कश्ती भी बना दे और लोग उसके हिसार में आ जाए तो वो नजात पा जाते हैं। तो अगर यही कानून है कि कश्ती अगर मासूम बनाए लोग उसके हिसार में आ जाए तो नजात पा जाते हैं, तो हम ये परचम कहीं और से नहीं लेकर आए। हमें पता है शबे आशूर इमाम हुसैन ने अपने हाथों से परचम को सजाया और अब्बास के हवाले कर दिया। अब जो परचम के साए में आएगा, जो परचम के साए में रहेगा वो नजात पा जाएगा, जैसे कश्ती में जो आया वो नजात पा गया। अब आइए मैं जरा सा नज्म के सिलसिले को आगे बढ़ाऊं और नज्म की तनाबों को जरा मैं कम करते हुए, इसलिए कि वक्त बहुत कम है। आलम में हुए चार उलुल अज़्म अलमदार, हजरत मीर बब्र अली अनीस रहमतुल्लाह अलैह कहते आलम में हुए चार उलुल अज़्म अलमदार, आलम में हुए चार उलुल अज़्म अलमदार। एक हजरत हमजा थे तो एक जाफर तैयार, आलम में हुए चार उलुल अज़्म अलमदार। एक हजरत हमजा थे तो एक जाफर तैयार, बाद इसके हुए ज़ेब अलम हैदर कर्रार, बाद इसके हुए ज़ेब अलम। अब मैं जश्न तक आ गया, जरा मिसरे की उंगली थाम कर समात की बारात लेकर इस जश्न के दूल्हा के दरबार में चलिए तो मैं चौथा मिसरा पढ़ूं। आलम में हुए चार उलुल अज़्म अलमदार, एक हजरत हमजा थे तो एक जाफर तैयार, बाद इसके हुए ज़ेब अलम हैदर कर्रार। अब्बास अब इस मनसबे वाला का है मुख्तार। अरे कुर्सी के भी, क्या मिसरे कह दिए, कुर्सी के भी पाए से सिवा पाया है रुतबा, क्या दस्त बदस्त उसको ये हाथ आया है रुतबा। सुनाई है अहले मदद तशरीफ फरमा है, कुर्सी के भी पाए से, कुर्सी के भी पाए से सिवा पाया है रुतबा, क्या दस्त बदस्त उसको ये हाथ आया है रुतबा। कुर्सी के भी पाए से सिवा पाया है रुतबा, क्या दस्त बदस्त उसको ये हाथ आया है रुतबा। बहुत शुक्रिया हजरात, इस वक्त मंजर बहुत अच्छा है। लहजे अब मैं पढ़ने का ढंग, लहजे का आहंग, दोनों हमाहंग, तस्वीर का गहरा रंग। इसके बाद तो अगर फीका रंग हो जाए तो किसी शायर को मैं आपकी मुनसिफाना फिक्र की अदालत में कैसे पेश करूं। आइए मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ इस नूरानी जश्न को ज़रा और नूर से मुज़य्यन करने के लिए अपनी फहरिस्त का पहला शायर आपके हवाले कर रहा हूं। बाकी उनको सब पता है कि आपके खिदमत में कितने कलाम पेश करने हैं और कितने अशार पेश करने हैं। मैं गुजार हूँ बहुत ही अदब व एहतराम के साथ मोहतरम मुनव्वर जलाल पुरी साहब की खिदमत में कि वो आएँ और अपने कलाम से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। आपको खुली इजाज़त है, आप बगैर कहे भी सलावत पढ़ सकते हैं।
हज़रत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हज़रात को जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ और माशाल्लाह एक बेहतरीन जश्न हमारे भाई काशिफ साहब ने अलम नस्ब किया है। मैं मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हवाले से ही एक मतला चंद अशार भाई पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। खूबसूरत नेक सीरत खुश अदा अब्बास है। खूबसूरत नेक सीरत खुश अदा अब्बास है। मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए, मैं दूसरा मिसरा पेश करूं। खूबसूरत नेक सीरत खुश अदा अब्बास है, जिसमें है अक्से अली वो आईना अब्बास है। वाह वाह। जिसमें है अक्से अली वो आईना अब्बास है, जिसमें है अक्से अली वो आईना अब्बास है। क्या है मौला अब्बास? शेर नज़र करता हूँ, समाअत फरमाए। देख कर अब्बास को डर है नुसैरी कह न दे। देख कर अब्बास को डर है नुसैरी कह न दे। है अली पगला खुदा और दूसरा अब्बास है। अली पगला खुदा और दूसरा अब्बास है। देखिए जो लोग बहुत पीछे हैं भाई, मैं तो यहाँ आता रहता हूँ, मैं आपसे गुजारिश कर सकता हूँ जरा जरा सा उठ के आप लोग आगे आ जाइए। मुझसे बहुत बेहतर पढ़ने वाले शोराए किराम मौजूद हैं, जरा जल्दी कीजिए आप, क्योंकि वक्त की कमी है। अब शेर नज़र करता हूँ, समाअत फरमाए। देख कर अब्बास को डर है नुसैरी कह न दे। है अली पगला खुदा और दूसरा अब्बास है। अब शेर सगीर जा शेर हुआ है मौला अली और मौला अब्बास। एक पर शागिद है खंदक, एक पर नहरे फुरात। एक पर शागिद है खंदक, एक पर नहरे फुरात। अरे कुल्ले ईमान है अली, कुल्ले वफा अब्बास है। कुल्ले ईमान है अली, कुल्ले वफा अब्बास है। एक पर शाहिद है खंदक, एक पर नहरे फुरात। कुल्ले ईमान है अली, कुल्ले वफा अब्बास है। अब मौला हुसैन और मौला अब्बास शेर नज़र कर रहा हूँ। खाने शबीर से मिलता है जन्नत का पता। खाने
खाने शबीर से मिलता है जन्नत का पता, खाने शबीर का पूरा पता बास है। अब ये शेर हमारे काशिफ भाई ने मौला अब्बास का अलम नस्ल किया। क्या है मौला अब्बास शेर सुनिए। पास बासका अलम बरदार शैदाए हुसैन, पास बासका अलम बरदार शैदाए हुसैन। अरे नाज ये ज़ैनब को है भाई मेरा अब्बास है, नाज ये ज़ैनब को है भाई मेरा अब्बास है। पास बासका अलम बरदार शैदाए हुसैन, पास बासका अलम बरदार शैदाए हुसैन। नाज ये ज़ैनब को है भाई मेरा अब्बास है। अब शेर सुनिए, लफ्ज़ वफा आज तक मंसूब है मौला अब्बास से। शेर ऐ वफा मालूम है तुझको तेरी तारीख में, सजा साहब ऐ वफा मालूम है तुझको तेरी तारीख में। अरे इब्तिदा कोई हो लेकिन इंतहा अब्बास है। हैदर 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 नारे हैदर या बासे बड़े नारे सलावा। ऐ वफा मालूम है तुझको तेरी तारीख में, इब्तिदा कोई हो लेकिन इंतहा अब्बास है। अब ये शेर मैं बार बार सगीर शाह को मुखातिब कर रहा हूँ। अब ये शेर मैं इन्हीं के हवाले कर देता हूँ। मुश्किलें आई मगर ये कह के वापस हो गई, मुश्किलें आई मगर ये कह के वापस हो गई। अरे बाजुओं पर इसके तो लिखा हुआ अब्बास है, बाजुओं पर इसके तो लिखा हुआ अब्बास है, बाजुओं पर इसके तो। हमारे बड़े भाई मोहतरम चंदन फैजाबादी साहब तशरीफ ला रहे हैं। इनके सेहत और सलामती के लिए बुलंद तरीन सलवात पढ़े आप हज़रात। मोहम्मद आले मोहम्मद। मैं एक मतलब चंद अशार और बहुत जल्दी नज़र करता हूँ। समाअत फरमाएं मोहम्मद भाई, भाई मतलब समाअत फरमाएं। शेरों जैसा दिल भी दिखाना पड़ता है, शेरों जैसा दिल भी दिखाना पड़ता है, शेरों जैसा दिल भी दिखाना पड़ता है। इश्क़ अली में दार पे जाना पड़ता है, इश्क़ अली में
पत्थर से नारे हैदरे 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 बाबा जबरदस्त नारे सलवार। माशाल्लाह इस वक्त मजमा पूरी तरह से आमादा है, कोई तमहीद नहीं। शेर जल्दी जल्दी सुने आप। शेरों जैसा दिल भी दिखाना पड़ता है, इश्क में दार पे जाना पड़ता है। मत कहना तुम अपने जैसा मोहम्मद को, पत्थर से कलमा पढ़वाना पड़ता है, पत्थर से। अब ये तारीख है मौजूदगी भाई किरदार साहब, शेर सुनिए। शक हो जाए जिसको नबी की रिसालत पर, शक हो जाए जिसको नबी की रिसालत पर, बज़्म में नबी से उसको भगाना पड़ता है, बज़्म में नबी से उसको भगाना पड़ता है। काशिफ भाई हमारे मौजूद हैं और इनकी मोहब्बतें। शेर सुनिए भैया, पहले शेर हो जाए कसम खुदा की, इसके बाद हैदर हैदर होगा। इस बारगाह में शेर सुनिए। शक हो जाए जिसको नबी की रिसालत पर, बज़्म में नबी से उसको भगाना पड़ता है। पहले शेर सुनिए कि मत करना गैरों का तकाबुल हैदर से, मत करना गैरों का तकाबुल हैदर से। चलिए एक सलवात पढ़िए पहले। पहले शेर हो जाए, शेर सुनिए। मत करना गैरों का तकाबुल हैदर से, ठोकर से मुर्दे को जिलाना पड़ता है। हैदर 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 बाबा जबरदस्त नारे सलवार। मत करना गैरों का तकाबुल हैदर से, मत करना गैरों का तकाबुल हैदर से, ठोकर से मुर्दे को जिलाना पड़ता है। अब शेर अकीदत का शेर। जिसके दिल में हुर बनने की हसरत है, वाह 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 वाह, जिसके दिल में हुर बनने की हसरत है, जिसके दिल में हुर बनने की हसरत है, उसको दरे शबीर पे आना पड़ता है। उसको दरे शबीर पे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी, या अली। मत करना गैरों का तकाबुल हैदर से, ठोकर को जिलाना पड़ता है। अब ये कताबंद शेर सुनिए। अब ये कताबंद सुनिए। हासिल कलाम। जिंदा है हर एक शहीद करबो बला, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, मरहबा, वाह वाह वाह। जिंदा है हर एक शहीद करबो बला, कातिल को ये भी बतलाना पड़ता है। तो बन नहीं सकता कोई भी दुनिया में हुसैन, नज़े पे कुरान सुनाना पड़ता है। कुरान सुनाना
एक सलवात पढ़िए आप हजरात। मोहम्मद वाले मोहम्मद। दो शेर के लिए हुक्म हो गया है, बस 2 शेर, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारे जो शोराए कराम हैं मैं इनके लिए पेशखानी के फराइज अंजाम दे रहा हूँ। भाई नायब हल्लोरी साहब, भाई चंदन भैया, सभी लोग, अब सबका नाम लूंगा तो 2 शेर जब तक पढ़ लूंगा। अब सुनिए मतलब, जरा सी आमाद की बस 2 शेर, एक शेर के लिए 2 शेर, क्योंकि जश्न इतना खूबसूरत सजाया है लोगों ने। शेर सुनिए मदरसा मीरा ज़ैना के लोग तमाम। झूठों को जो सिद्दीक बनाने में लगे, झूठों को जो सिद्दीक बनाने में लगे हैं, वो रेत की दीवार उठाने में जिंदाबाद जिंदाबाद वाह 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 वाह। वो रेत की दीवार उठाने में लगे हैं। बस एक शेर समात फरमाए। हम उन पे भी दिन रात किया करते हैं लानत। आप इधर मुतवज्जो हो जाइए भाई। हम उन पे भी दिन रात किया करते हैं लानत, जो कातिल ज़गरा को बचाने में लगे। नारे बावाज़े बुलंद नारे सलवात। दिन रात किया करते हैं लानत। अली रज़ा भाई, शेर कसम खुदा की हो गया है। काशिफ भाई शेर सुनिए, आखिरी शेर पर छोड़ रहा हूं मैं अपनी जगह। ऐ मौत ठहर जा, अभी फुर्सत ही नहीं है। वाह वाह। ऐ मौत ठहर जा, अभी फुर्सत ही नहीं है। हम लोग अभी जश्न लगे। जिंदाबाद जिंदाबाद वाह 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 वाह। जज़ाकल्लाह वाह 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 वाह। अभी जश्न मना, वाह 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 वाह। ऐ मौत ठहर जा, अभी फुर्सत की नहीं वाह 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 वाह। ऐ मौत ठहर जा, अभी फुर्सत की नहीं है। ऐ मौत ठहर जा, अभी फुर्सत की नहीं है। हम लोग अभी जश्न मनाने में। क्या बात है मुनव्वर भाई, वाह 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 वाह। ठहर जा, अभी फुर्सत ही नहीं है। हम लोग अभी जश्न मनाने में लगे हैं। ये तबका अगर आखिर जश्न तक ऐसे ही बेदार रहे तो फिर हमें इसका कोई अफसोस नहीं होगा कि कोई बोले या ना बोले, लेकिन कम से कम एक तबका तो बेदार रहना चाहिए। और देखिए, अगर इधर से आवाजें कम आए तो इसको डिवाइड कर लीजिएगा। 10 इधर आ जाएंगे और 10 इधर आ जाएंगे, तो दोनों मीजान के पलड़े बराबर हो जाएं। मोहतरम मुनव्वर जलालपुरी साहब ने पेश किए। भैया, मेरी जिम्मेदारी जो है मैं बरी ज़िम्मा हो रहा हूँ और बहुत तेजी से मैं अपने बिरादर जलील की तरफ जा रहा हूँ। जरा ये तबका बेदार रहे। भैया दाद दे देना, अगर मिसरे पहुंच जाएं तो का जश्न है। मैं सिर्फ एक कता पेश कर देता हूं ताकि कोई शिकायत न रह जाए। अल्लामा नसीम अमरोही का एक कता मैं पेश कर रहा हूं, उसे महसूस कीजिए। शबीर के लश्कर में था अब्बास बहादुर, एक लफ्ज़ और उसका 3 तरीकों से इस्तेमाल अल्लामा नसीम अमरोही ने किया। और सुनिए, ईदी समझ के रख लीजिए मौलाना वकार सुल्तानपुरी साहब की तरफ से, इसलिए कि बावकार मिसरे पेश कर रहा हूं। शबीर के लश्कर में था अब्बास बहादुर,
ये पहला लफ्ज है बहादुर, इसे याद रखिएगा। शब्बीर के लश्कर में था अब्बास बहादुर, था हैदर कर्रार का ये पेश बहादुर। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। ऐसा फरमाए कि शब्बीर के लश्कर में था। मौलाना फैज मशहदी साहब क़िबला बेहतरीन खतीब, बेहतरीन मुकर्रिर से पेश करता हूँ। शब्बीर के लश्कर में था अब्बास, काशिफ भाई, अली रज़ा, शब्बीर के लश्कर में था अब्बास बहादुर, था हैदर कर्रार का ये पेश बहादुर। अरे कतरे जो पसीने के गिरे नहर के अंदर, था मछलियों में शोर के पानी में बहादुर। नारे पसीने के गिरे नहर के अंदर, था मछलियों में शोर के पानी में बहादुर। आइए हज़रात, अल्लामा नसीम अमरूवी साहब के इन मिसरों के बाद मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिशगुजार हूँ मोहतरम सलीम बलराम तरी साहब से पहले मोहतरम शबरोज साहब इजाजत दे दें कि मैं सलीम साहब को आपके हवाले कर दूं। मैं गुजारिश कर रहा हूं मोहतरम सलीम बलराम तरी साहब की खिदमत में कि वो आए और अपने कलाम से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं। आपसे गुजारिश है कि आवाज़ बुलंद आ रहे दुरूद इरशाद फरमाएं। सलीम भाई ज़ईफ हो गई दुनिया जवान है अकबर पढ़ दीजिएगा, बड़ी फरमाइश है। सलीम भाई ज़ईफ हो गई दुनिया जवान है अकबर पढ़ दीजिएगा। कहां से बोल रहे हैं, पहले हाथ उठाइए, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मौलाना अर्शद मौलाई साहब से गुजारिश है कि वो बराए कराम स्टेज पर तशरीफ ले आए। नहीं हुक्म है, चंदन साहब का भी, अबूजर भाई भी कह रहे हैं कि आप यहाँ आ जाइए। जी मैं आपके हुक्म के तामील में मुताबिक खुदा के लिए शरीयत की जान है अकबर, खुदा के की शरीयत की जान है, शरीयत की जान है अकबर, खुदा के शरीयत की जान है अकबर। अगर नमाज है सरवर अज़ान, जिंदाबाद जिंदाबाद है सरवर अज़ान है अकबर। मुनव्वर भाई शेर मुलाजा करें कि वहां से भी आपको आवाज हमारी तेज नहीं आएगी, पिंच नहीं करेगी इंशाअल्लाह। मुलाजा करें। है 14 सदियों से 18 साल सिम इसका, है 14 सदियों से 18 साल सिम इसका, ज़ईफ़ हो गई दुनिया। लफ्ज़ और मानी में खूब हम समझते हैं, लफ्ज़ और मानी में खूब हम समझते हैं,
लफ्ज़ मानी में खूब हम समझते हैं, कौन है कहानी में खूब हम समझते हैं, कौन है कहानी में खूब हम समझते हैं, क्या लहजे का समझते हैं। कह रहे थे आबिद तख्त कैसे उल्टेगा, कह रहे थे आबिद तख्त कैसे उल्टेगा, दौरे नातवानी में खूब हम समझ। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। नातवानी में खूब हम समझते हैं, दौरे नातवानी में खूब हम समझते हैं। उसने जब अलम मांगा तो नबी ने फरमाया, वाह। उसने जब अलम मांगा तो नबी ने फरमाया, उसने जब अलम मांगा तो नबी ने फरमाया, तुम हो कितने पानी में खूब हम समझते। क्या उसने जब जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। अलम मांगा तो नबी ने फरमाया, तुम हो कितने पानी में खूब हम समझते हैं, तुम हो कितने पानी में। उसने जब अलम मांगा तो नबी ने फरमाया, तुम हो कितने पानी में खूब हम समझते हैं, तुम हो कितने पानी में खूब हम समझते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। है कहाँ जन्नत, है कहाँ फितरू, है कहाँ जन्नत, है कहाँ फितरूस, शहर की राजधानी में खूब हम समझ। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। राजधानी में खूब हम समझते हैं, शहर की राजधानी में खूब हम समझते हैं। नया भाई ये दो मिसरे भी हाजिर कर रहा हूं, क्या कहने हैं। ऐ मेरे खुदा तेरा दीन आप भी जिंदा है, फैज भाई मुलाजा करें। ऐ मेरे खुदा तेरा दीन आप भी जिंदा है, किसकी मेहरबानी में खूब हम जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। खूब हम समझते हैं। मुलाजा करें, ये शेर चंदन भाई आपकी नजर कर रहा हूं खास तौर से। चूम के जब बोले ये हबीब से सरवर,
झूम कर जब भी बोले ये हबीब से सहवे, अरे तुम हो नौजवानी में नारे तुम हो नौजवानी में खूब हम समझते हैं, मुस्कुरा के जालिम को किस तरह रुलाना है, मुस्कुरा के जालिम को किस तरह रुलाना है, दौरे बेज़बानी में खूब हम समझते हैं, दौरे जज़ाकल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। खूब हम समझते हैं, जंगे बदरो खैबर में कौन कितना बुज़दिल था, जंगे बदरो खैबर में कौन कितना बुज़दिल था, जंगे बदरो खैबर में कौन कितना बुज़दिल था, अरे सबको इस कहानी में खूब हम कहानी जज़ाकल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। खूब हम समझते हैं। हजरात यहीं मुझे बैठ जाना चाहिए, मगर हमारे एक चचा जी सिर्फ एक मतला और दो शेर बस में। उसने जब अलम मांगा तो नबी ने फरमाया, उसने जब अलम मांगा तो नबी ने फरमाया, तुम हो कितने पानी में खूब हम समझते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। कितने पानी में खूब हम समझते हैं। ये हमारे चचा ने हुक्म दिया है बड़ी मोहब्बतों से, सिर्फ एक मतला और दो तीन शेर और मैं अपनी जगह ले लूंगा, मुलाजा करें। या मोहम्मद या ऐसी क़ुव्वत तेरे हाथ आई के बस, या मोहम्मद ऐसी क़ुव्वत तेरे हाथ आई के बस, खाने काबा में पाया तूने वो भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। मोहम्मद उड़ते उड़ते हजरते जिब्रील के पर बच गए, उड़ते उड़ते हजरते जिब्रील के पर बच गए, जुल्फ़िकार हैदरी कुछ ऐसी लहराई, हैदर 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 हैदर, नारे हैदर। या मोहम्मद या और रहमत, तमाम सारे शेर छोटे हुए। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। खूब हम समझते हैं, 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 खूब हम समझते हैं,
जिसने रातों को इबादत से जगाया जिसने रातों को इबादत से जगाया उम्र भर शबे हिजरात उसी को जिंदाबाद जिंदाबाद वाह वाह। ये आखिरी शेर भाई अबूजर की तरफ से मुलाजा करना। वो तो कहिए दामन मौला मेरे हाथ आ गया, वो तो कहिए दामन मौला मेरे हाथ आ गया, वरना हर आलम में होती ऐसी रुसवाई। नारे सलीम बलरामपुरी साहब अपने मखसूस अंदाज में क्या उम्दा शेर आपने पेश किए और फरमाइशी हम ये सोच रहे थे कि वो आखिरी शेर रह जाता, हम तबर्रुक में ले जाते। मोहतरम शबरोज साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो अपना कलाम पेश करें, लेकिन कम से कम बाद में कोई ऐसा हाशिया ना लगे जो पूरी मुकम्मल किताब हो जो मैं साल भर पढ़ता रहूँ और पढ़ने में मुझे बहुत दिक्कत हो। तो मैं चाहता ये हूँ कि जो कमी रह गई है उसे भी मैं पूरा कर देना चाहता हूँ। हमारे नौजवानों की जो फरमाइश है बड़ी तेजी से सुन लीजिए, मैं बहुत तेजी से भाई पाँव में डॉलरों की झनाझन झनन झनन सुन लीजिए आप, इसलिए कि सलामत रहिए कि कल शब को ख्वाब में है मेरे अच्छा इधर वालों ने फरमाइश की है कि आप नहीं सुनना चाहते, अगर नहीं सुनना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन सुनिए सलामत रहे आप, सलामत रहे। कल शब को ख्वाब में है मेरे दौर पुरफितन, कल शब को ख्वाब में है मेरे दौर पुरफितन, देखी यजीदियत के कबीले की एक दुल्हन, कल शब को ख्वाब में है मेरे दौर पुरफितन। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। कल शब को ख्वाब में मेरे दौर पुरफितन, देखी यजीदियत के कबीले की एक दुल्हन, गर्दन में तौके लानत परवरदिगार, गर्दन में तौके लानत परवरदिगार था, तन पर जहान भर की हिकारत का पैरहन, तन पर जहान भर की हिकारत का पैरहन। हमारे मेहमान खुसूसी यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहतरम अली जैदी साहब का हम खैर मकदम करते हैं। आपसे गुजारिश है इनके इस्तकबाल में बाबा जबरन नारे सलवात इरशाद फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अली जैदी भाई की पूरी टीम का इस्तकबाल मैं इस नज़्म के साथ कर रहा हूँ और ये सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएंगे, लेकिन जरा देखिए मैं मतले से फिर आपके साथ हो रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे हैं कि मैं कितनी नजाकत से बड़ी तेजी से निजामत कर रहा हूँ। सुनिए कि कल शब को ख्वाब में है मेरे दौर पुरफितन, देखी यजीदियत के कबीले की एक दुल्हन, गर्दन में तौके लानत परवरदिगार था, गर्दन में तौके। मैं इंतजामिया से कहूंगा कि ज्यादा इंतजाम भी बद इंतजामी में तब्दील हो जाता है और ये जश्न मौला अब्बास है। पूरी जिम्मेदारी के साथ साहिल सुनो उसी किनारे पे बैठ के मैं यहाँ से मतले के साथ शेर पढ़ता हूँ फिर से कि कल शब को ख्वाब में है मेरे दौर पुरफितन, देखी यजीदियत के कबीले की एक दुल्हन। भाई कबीर मिसरे पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा कि गर्दन में तौके लानत परवरदिगार था, तन पर जहां भर की हिकारत का पैरहन, आंखों में जुल्म जोर के काजल की डोरियां, आंखों में जुल्म जश्न का माहौल हो रहा है कि आंखों में जुल्म जोर के काजल की डोरियां, आंखों में जुल्म जोर के काजल की डोरियां, माथा मुनाफिकत की तपिश से शिकन शिकन, आंखों में जुल्म जोर के काजल की डोरियां। सारे नारे लगाना लेकिन आखिरी शेर के बाद सुनिए, आंखों में जुल्म जोर के काजल की डोरियां, माथा मुनाफिकत की तपिश से शिकन शिकन, दिखती थी दूर से ही वो अबू जहल की बहू, दिखती थी दूर से ही वो अबू जहल की बहू। जो रिश्ते जानते हैं वो तो बोले कि दिखती थी दूर से ही वो अबू जहल की
की बहू, सींचा गया था शोले नमरूद से बदन, तैयार होठों को मनकबत थी सऊदो यहूद की। नौजवानों तैयार होठों को मनकबत थी सऊदो यहूद की, पाँव में डॉलरों की झना झन झना झन। मनकबत थी सऊदो यहूद की। जिंदाबाद जिंदाबाद वाह 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 वाह। जनन जनन। आइए हजरात, मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश गुजार हूँ अपने बरादर अजीज की खिदमत में कि वो आए और कलाम पेश करें। लेकिन एक बात बाकी रह गया था ना, सारे मामला पूरे यहाँ एकदम क्लियर हो जाए, यहाँ पे ज्यादा बेहतर है। मैं बहुत माजरत चाहता हूँ शबरोज भाई से कि एक बहुत जरूरी ऐलान है, उसे सुन लें क्योंकि अपने मामला जरा सा दुरुस्त रखने पड़ते हैं। इंशाअल्लाह जश्न आले मोहम्मद 18 अप्रैल बरोज सनीचर 8:30 बजे शब क्या है भरतकुंड मदरसा अयोध्या यानी मिर्जापुर निमोली में इंशाअल्लाह अपनी पूरी शान व शौकत के साथ कदीम तर रिवायतों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ इस बरस भी इनकाद पजीर हो रहा है, जिसमें मशाहिर शुराए किराम की शिरकत है। आप हज़रात से गुजारिश है कि आप हज़रात कसीर तादाद में 18 अप्रैल को निमोली में आप हज़रात उस जश्न में शिरकत करें। इंशाअल्लाह उस जश्न की निज़ामत मोहतरम करतास करबलाई साहब फरमाएंगे। आपसे गुजारिश है कसीर तादाद में आप हज़रात शिरकत करें। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम शबरोज कानपुरी साहब की खिदमत में कि वो आएं और मिदत के कारमान को 2 काम आगे ले चलें और इंशाअल्लाह इसके बाद आप होंगे और मौलाना मनाजिर अख्तर साहब। सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद। हाज़रीन जश्न सलाम एक अज़ीम शान जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, 3 बजे का वक्त था जश्न शुरू होने का, रात का 8 बज रहा है। चूंकि आप लोगों ने अलम नज़्म किया है, यहाँ पर एक मतला चंद शेर पेश कर रहा हूँ समाज। जब भी परचम कोई तैयार किया जाता है, जब भी परचम कोई तैयार किया जाता है, जब भी परचम कोई तैयार किया जाता है, जिक्र अब्बास अलमदार किया जाता है, जिक्र अब्बास अलमदार है। शेर सुनिए, देखकर है बते अब्बास को कहते थे नहीं, देखकर है बते अब्बास को कहते थे नहीं, क्या निगाहों को भी तलवार किया जाता, जिंदाबाद तलवार किया जाता है, निगाहों को भी तलवार किया जाता है। हम उन्हें उड़ने नहीं देते गमे शह के खिलाफ, हम उन्हें नहीं देते, हम उन्हें उड़ने नहीं देते गमे शह के खिलाफ, जितने तैयारों को तैयार किया, जितने तैयारों को, बहुत शुक्रिया आपका, जितने तैयारों को तैयार किया जाता है, हम उन्हें उड़ने नहीं देते हमेशा के खिलाफ, जितने तैयारों को तैयार किया जाता है। अभी 2 महीना अबूजर भाई एक डिबेट चली, खुदा है कि नहीं है, खुदा है कि नहीं है। वो डिबेट 2 घंटे की थी, 3 घंटे की थी, लेकिन महीनों उस पर डिबेट हुई, खुदा है कि नहीं है। चलिए करबला से फैसला करते हैं। हम दिखाते हुसैन इब्ने अली का सजदा, हम दिखाते हैं हुसैन इब्ने अली का सजदा, जब भी अल्लाह का इनकार किया, जिंदाबाद जिंदाबाद अली का सजदा,
जब भी अल्लाह का इनकार किया जाता है, जब भी अल्लाह का इनकार किया। एक बुलंद सलवात पढ़ दें हज़रात। जब भी अल्लाह का इनकार, एक मतलब चंद शेर और पेश कर रहा हूँ, समाज फरमा लें। जो इश्क़ अली में सफर कर रहे हैं, जो इश्क़ अली में सफर कर रहे हैं, हर कुमार के को वो कर रहे हैं। जो इश्क़ अली में सफर कर रहे हैं, हर कुमार के को वो खास तवज्जो चाहता हूँ, सुनिएगा हर कुमार के को वो कर रहे हैं। नजर आ रहे हैं अलम बावफा के, नजर आ रहे हैं अलम बावफा के, जिधर भी हम अपनी नजर रहे हैं। जिधर भी हम अपनी नजर, जिधर भी हम अपनी नजर कर रहे हैं। ये हैं जो पानी के कुछ घूंट शहद। हज़रात देखिए, खामोशी मत रखिए, मौला अब्बास का जश्न हो रहा है। दिए हैं जो पानी के कुछ घूंट शहद, दिले हुर पे गहरा असर कर रहे हैं, असर कर रहे हैं। दिले हुर पे गहरा असर कर रहे हैं। दुआ चाहता हूँ, सुनिएगा। तबर्रा भी करना तो मोहताज हो गए, तबर्रा भी करना तो मोहताज हो गए, मुनाफिक इधर की उधर कर रहे। तबर्रा भी करना तो मोहताज हो गए, मुनाफिक इधर की उधर कर रहे हैं, मुनाफिक इधर की उधर। काशिफ भाई थोड़ा सा करीब आया। मुनाफिक इधर उधर कर रहे हैं, मुनाफिक इधर की सलामत रहो बेटा, उधर कर रहे। शेर सुनिए, मैं चाहता हूँ इस शेर में तमाम लोग शरीक हों, वो जो इस दौर से गुजर चुके हैं। बिछाते हैं फर्शे अज़ा घर में वो, एक सलवात पढ़ दें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। बिछाते हैं फर्शे अज़ा घर में वो भी, बिछाते हैं फर्शे अज़ा घर में वो भी, जो फाकों में अपनी गुज़र फाकों में जो फाकों में गुज़र जो इश्क़ अली में सफर कर। बस ये कलाम का हुक्म हुआ है, एक मतलब 4 से 5 शेर रहमत तमाम। मैं घड़ी देख के पढ़ रहा हूँ, 8:20 हो रहा है, 8:25 पर माइक छोड़ दूंगा। एक बुलंद तरीन सलवात बिस्मिल्लाह। इन्नमा लानत करे और हल अता लानत करे, इन्नमा लानत करे और हल अता लानत करे। फातिमा ज़हरा के दुश्मन पर खुदा करे और
जिंदाबाद जिंदाबाद वाह 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 वाह। साहब शेर सुनिए बतौर खास। पी रहे जो भी काबे की कमाई से शराब, पी रहे हैं जो भी काबे की कमाई से शराब। इधर का मजमा जागा हुआ है, इधर के लोग अभी थोड़ा सा और पढ़े। पी रहे हैं जो भी काबे की कमाई से शराब, उन मुसलमानों के ऊपर करबला मानों के ऊपर। ये शेर उससे भी बड़ा है बतौर खास। वो किसी फिर भाई सूरत रज़ी अल्लाह हो सकता नहीं, वो किसी भाई सुनिएगा, वो किसी सूरत रज़ी अल्लाह हो सकता नहीं जिसके मुंह पर राज़िया और मर्जिया। जिंदाबाद जिंदाबाद वाह 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 वाह। करे जिसके मुंह पर राज़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। मर्जिया लानत करे दुश्मने मौला अली को गौर से देखो जरा, दुश्मने मौला अली को गौर से देखो जरा, शक्ल ही ऐसी है जिस पर आईना लाना। जिंदाबाद जिंदाबाद आईना लाना। दो शेर रह गए, रहमत तमाम। शक्ल ही ऐसी है जिस पर, अब जिस पर खुद लानत होती हो वो कैसे लानत करे। शेर पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाए, देखिए कैसे कर दिया है असगरे पेशीर ने इतना वली, कर दिया है असगरे पेशीर ने इतना दलील, क्यों ना अपनी जिंदगी पर हुर्मुला करे, इन्नमा लानत करे और हर अता लानत करे। सोचिए कितना दलीलो कार था वो आदमी, सोचिए कितना दलीलो कार था वो आदमी, बरसरे दरबार जिस पर फातिमा लानत करे, बरसरे दरबार जिस पर फातिमा। अब ये हजरात का आखिरी शेर है, सही सुन लीजिएगा जैसे इसका हक है, बस जा रहा हूं, समाज फरमाए। सिलसिला शब रोज़ लानत का न ज़ालिम पर रुके, सिलसिला शब रोज़ लानत का न ज़ालिम पर रुके, सिलसिला शब रोज़ लानत का न ज़ालिम पर रुके। मैं अगर मर जाऊं तो बेटा मेरा लाला मैं अगर मर जाऊं तो बेटा मेरा लानत करे। क्या उनका कलाम पेश किया शहरोज कानपुरी साहब ने। हजरात आइए, अब चूंकि हमारे लिए ये वक्त बहुत ही सख्त है, क्योंकि दीवारों पे घड़ी अच्छी लगती है, चेहरों पे नहीं अच्छी लगती। जहाँ से सुइयाँ चलने लगती हैं वहीं से हम अपने महवर की तरफ बढ़ जाते हैं। इस वक्त हमारी बस में मेहमान खुसूसी हमारे बिरादर अजीज
मोहतरम यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हमारे मोहतरम अली जैदी साहब तशरीफ फरमा हैं। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिशगुजार हूँ मोहतरम काशिफ साहब की खिदमत में। काशिफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। इनके वालिद मोहतरम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और बिस्तर अलालत में है। अल्लाह उनको शिफाए कामिल व आजिल इनायत फरमाए। इसलिए कि परचम कुशाई है और जश्न बाबुल हवाइज है, जश्न बाबुल मुराद है, जहाँ बगैर मांगे झोलियाँ भर जाती हों। जो गैरों को अपने दरवाजे से दे देता हो वो अपनों को क्यों नहीं नवाजेगा। और इन्होंने जो काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह, ज़मीन के सीने पर जो आसमान बिछाया है उसकी एक बार फिर मुबारकबाद काशिफ साहब की खिदमत में पेश करता हूँ। मैं कहता हूँ मोहतरम काशिफ साहब की खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि वो आएं और हमारे बिरादर अजीज चेयरमैन साहब अली जैदी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आए। काशिफ साहब के दस्ते मुबारक से इनका खैर मकदम होगा और गुलपोशी होगी। आप हज़रात से गुजारिश है कि बाआवाज़ बुलंद नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आजाद एक सलवात अपनी तरफ से भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत सवाब है। तुम्हारा आज़म सलामत, तुम्हारी उम्र दराज, जमाना तुमसे बड़े काम लेने वाला है। हमारे इनका खैर मकदम काशिफ साहब के दस्ते मुबारक से ये मोमेंट तो पेश कर रहे हैं। एक सलवात पढ़ दें आप हज़रात आवाज़ नारे आइए मैं मीर मरतबत मोहतरम डॉक्टर नायाब लौरी साहब कि वो तशरीफ ले आए। आली जनाब मौलाना मनाजिर अख्तर साहब कि जो अब इस कारवान को सरहद इल्तिवा तक ले जाएंगे पूरी कामयाबी के साथ। हमारे बड़े भाई यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आए और काशिफ साहब से गुजारिश है कि वो अपने अली जैदी भाई से गुजारिश है अपने हाथों से उनकी खिदमत में मोमेंटो पेश करें। हजरात ये मोमेंट बहुत अच्छा होता है, तो एक सलावत पढ़ें मोहम्मद। नारे बाबा से बुलंद नारे सलवात। हाँ मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम शबरोज कानपुरी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ लाए। आप हज़रात सलावत पढ़ते रहिए, रूहानियत का सबब है। शुएब अब्बास नकवी साहब जो सबातत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शीलू भाई शुएब साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन बिरादर जलील आली जनाब मौलाना फैज अब्बास मशदी साहब अल्लाह की खिदमत में मुल्तमिस हूं कि वो शहनशीन पे तशरीफ ले आए। आप हज़रात से गुजारिश है इनका इस्तकबाल बाबा से बुलंद नारे सलवात से। हाँ मोहतरम मौलाना फैज अब्बास मशदी साहब के बाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम चंदन फैजाबादी साहब से। नारे मोहतरम चंदन फैजाबादी साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं। अली जैदी साहब उनकी खिदमत में मोमेंटो पेश कर रहे हैं। नारे मोहतरम अली शब्बर नौगानवी साहब की खिदमत में हम गुजारिश कर रहे हैं कि वो तशरीफ ले आए। और मोहतरम अली जैदी साहब चेयरमैन जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, अपनी तमाम मसरूफियत के बावजूद इन्होंने हमें वक्त दिया कि वो अपने अली शब्बर नौगानवी साहब की खिदमत में मोमेंटो पेश करें। अच्छा नहीं है, हाँ ठीक है।
मैं गुजारिश करता हूं आली जनाब मौलाना किरतास करबलाई साहब से कि वो अपना तोहफा खुद ले लें। आप हजरात से गुजारिश है सलवात नारे हैदरे 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 बाबा से बुलंद नारे सलवात। अरमान सिलसिली साहब की खिदमत में कि वो आए और अली जैदी साहब की खिदमत में मोमेंटो पेश कर रहे हैं। आप हजरात से गुजारिश है एक सलवात और पढ़ दीजिए आप। नारे हैदरे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मोहतरम मारूफ सिलसिली साहब की खिदमत में हम मुल्तमिस हैं कि वो तशरीफ लाएं। या नारे हैदरे हैदरे बाबा से बुलंद नारे सलवात। मोहतरम मारूफ सिलसिली साहब मैं गुजारिश मोहतरम मीर मनक़बत डॉक्टर नायाब लौरी साहब की खिदमत में हम गुजारिश गुजार हैं कि वो आए। नारे हैदरे डॉक्टर नायाब लौरी साहब की खिदमत में चेयरमैन साहब मोहतरम अली जैदी साहब मोमेंटो पेश कर रहे हैं। इनके बाद मैं गुजारिश कर रहा हूं मोहतरम आजादार आजमी साहब की खिदमत में कि वो भी तशरीफ ले आए। आ गए गुजारिश है मोहतरम सलीम बलरामपुरी साहब की खिदमत में। सलीम साहब तशरीफ ले आए। नारे हैदरे हैदरे बाबा से बुलंद नारे सलवात। फरहान बनारसी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो हाजिर हों। हाँ वो तो आ तो जाए। कौन आ गया? हाँ तो अभी बैठे हैं। नारे हैदरे हैदरे बाबा से बुलंद नारे सलवात। अब मैं गुजारिश गुजार हूँ एक बार फिर बिरादर अजीज मोहतरम अली शब्बर नौगानवी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ लाएं और अली जैदी साहब उनकी खिदमत में मोमेंटो पेश कर रहे हैं। आप हजरात से गुजारिश है एक सलवात और पढ़िए, सलवात पढ़ते रहिए ताकि महसूस हो कि जश्न में हैं। नारे हैदरे अली जनाब मौलाना मोहम्मद आमिर साहब क़िबला की खिदमत में हम गुजारिश कर रहे हैं। नारे हैदरे 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 बाबा से बुलंद नारे सलवात। मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से। अच्छा अच्छा आपके मिसरे पे तस्वीर क्या लगाई है? मैं मोहतरम मौलाना वकार सुल्तानपुरी साहब की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आए और अली जैदी साहब इनकी खिदमत में मोमेंटो पेश करें। नारे हैदरे हैदरे बाबा से बुलंद नारे सलवात। नारा हैदरी हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह आप फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसी जश्न के माहौल में आ जाइए। एक सलावत ऐसी पढ़िए कि ताकि लगे कि हम जश्न में हैं। आवाज़ बुलंद नारे सलावत। बस हज़रात मैं
बिरादर जलील, अपने बड़े भाई, बेहतरीन खतीब और बेहतरीन नाजिम की खिदमत में मैं हर पे इल्तिमास लेके बढ़ रहा हूँ और आपसे रुखसत चाहता हूँ मुंतजमीन की इजाजत के साथ। एक बंद मैं उनके इस्तेमाल में पढ़ दे रहा हूँ ताकि जश्न का मुसलसल हो जाए। अब लगे कि आप जश्न का माहौल वही है, आप नहीं तब देखें जो तस्वीरें हैं वो वहाँ जो महशर के मैदान में तस्वीरें दी जाएंगी उस तस्वीर में आप रहेंगे। आप देखें कि आलम में हुए मैंने ये एक बंद मीर अनीस का पेश किया था। अब मैं उस्ताद कमर जलाली का एक बंद पेश करता हूँ कि बढ़ते थे जितना हजरत अब्बास नामदार, बढ़ते थे जितना हजरत अब्बास नामदार, बढ़ते थे जितना हजरत अब्बास नामदार, उतना ही इब्ने साहब को होता था इंतशार। लश्कर की संत देख के कहता था बार बार, क्यों बुत बने खड़े हो, ये क्या है खुदा की मार। अरे डरते हो इतना, अक्ल में कुछ फेर तो नहीं, आखिर वो आदमी है कोई शेर। सलामत रहे कि कहती है फौज ये तेरी किस्मत का फेर है, हम जानते हैं कितना वो गाजी दिलेर है। अब छीन लेगा न नौजवानों तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ रही है। कहती है फौज ये तेरी किस्मत का फेर है, हम जानते हैं कितना वो गाजी दिलेर है। अब छीन लेगा नहर कोई तब की देर है, जिससे के शेर कांपते थे उसका शेर है। अरे मशहूर खल्क नाम खुदा के वली का है और तेवर बता रहे हैं कि बेटा अली का है। मशहूर खल्क नाम खुदा के वली का है, तेवर बता रहे हैं कि बेटा अली का है। ये हजरात मैं पूरी बिरादर जलील, बेहतरीन खतीब, बेहतरीन जाकिर और बेहतरीन नाजिम के साथ बेहतरीन शायर आली जनाब मौलाना मनाजिर अख्तर साहब क़िबला की खिदमत में मैं गुजारिशगुजार हूँ कि अब इस कारवान को सरहद इल्तिवा तक अपनी जिम्मेदारी के साथ पहुँचाएं। आप हज़रात से गुजारिश है मौलाना का खैर मकदम बाआवाज़ बुलंद नारे सलवात से करें। अच्छा, बहुत माजरत के साथ और ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मौलाना मनाजिर अख्तर साहब क़िबला का। अच्छा, ये मेरी जीत का हार इन्होंने पहनाया है। आप हज़रात से गुजारिश है कि मौलाना का इस्तेमाल बाआवाज़ बुलंद नारे सलवात से करें। चंदन भाई का हमारे बड़े बड़े शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। देखिए गिराफ एजेंसी पे ये वहाँ की निस्बतें हैं। एक सलवात पढ़ें मोहम्मद। नारे हैदरे। मोमिनीन किराम सलामुन अलैकुम। जश्न अपनी पूरी आबोताब के साथ अपनी मंजिल इल्तिवा की तरफ बढ़ रहा है और गुफ्तगू का कोई भी मौका नहीं। बरादर अजीज मौलाना किरतास करबलाई साहब बेपनाह आपसे मोहब्बत फरमाते हैं और बेपनाह उन्होंने अपने फरीजे को अंजाम दिया और इस मंजिल तक आपको लेके आए। और जिन शोराए किराम ने शिरकत फरमा ली है उनके बाद भी हमारी फहरिस्त में ऐसे ऐसे शोराए किराम हैं जिन्हें आप बखूबी जिनसे वाकिफ हैं। जनाब ये नौजवानों के दिलों की धड़कन जनाब चंदन सानिहाल साहब आपके रूबरू हैं और जनाब शायरी का एक मुकम्मल अहद डॉक्टर नायाब हल्लोरी साहब आपके रूबरू हैं। जनाब अज़ादार आज़मी साहब, मौलाना वक़ार सुल्तानपुरी साहब, नौजवानों हर दिल अजीज जनाब बेहतरीन लबो लहजा बेहतरीन तहत जनाब फरहान साहब और एक बेहतरीन तरन्नुम जनाब इंजीनियर अली शब्बर नौगानवी साहब और भी दीगर शोराए किराम। सरजमीन में हमारे मारूफ भाई मोहताज तारुफ नहीं है, अरमान साहब सिरसवी, ये तमाम शोराए किराम हैं। मैं बात को बात से मिला दूं इसलिए गुफ्तगू का मौका नहीं है, सिर्फ मैं आपको बारगाह नज़्म में ही रखना चाहता हूँ और बारगाह खुदाए सुबहान से आपसे गुफ्तगू फरमा रहे थे जनाबे किरतास करबलाई साहब। मैं एक बंद आपके हवाले से आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ जनाबे खुदाए सुबहान मीर अनीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइएगा तो फरमाते हैं कि हूरो मलको खुल्दो इरम कौसर तूबा। जुड़ाइएगा, बस यहीं से मुझे गुफ्तगू नहीं करना है। हूरो मलको खुल्दो इरम कौसर तूबा, संगो शजरो को हरो गौहरो दरिया, मिस्र नजफ यसरब बतहा, खुर्शीदो नुजूमो कमरो गुब्बत खिजरा। नौजवानों बैत मुरादा फरमाइएगा, अगर दिलों की धड़कन है तो सब मिलके साथ मेरे बोलेंगे और उसके बाद शायर आपकी बारगाह में पेश करता हूँ। हूरो मलको खुल्दो इरम कौसर तूबा, संगो शजरो को हरो गौहरो दरिया, रूमो रहे ओ मिस्र नजफ यसरब बतहा, खुर्शीदो नुजूमो कमरो गुब्बत खिजरा। अरे पूछे जो कोई कौन इमाम अज़ली है, सब देंगे गवाही के हुसैन इब्ने
जिंदाबाद जिंदाबाद वाह वाह पूछे जो कोई कौन इमाम अज़ली है, सब देंगे गवाही के हुसैन इब्ने अली है। सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। मैंने जिस वक्त यहाँ पर कदम रखा था, मेरे कानों काशिफ साहब और दिगर चंदन भाई मैंने फोन लगाया और नायाब साहब इस बात की गवाही दी, मौलाना आमिर साहब कबला जो शोराए किराम को दावत सुकन दे रहे थे। गुफ्तगू का आदी नहीं हूँ, एक बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, ये मौका है कि आप शोराए किराम को सुनने के लिए पूरी तरह से आमादा हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि नाज़िम के सामने कुछ मुश्किलात होती हैं, उनका मुझे पूरा पासुल लिहाज है। अगर 62 शोरा को पढ़ना है तो भी रात में 2 बजे महफिल मुलतवी होती है। ये बात मैं ऑनलाइन इसलिए कह रहा हूँ कि वो महफिल भी ऑनलाइन मौजूद है। और अगर 3 साढ़े 3 शोराए किराम है तब भी महफिल सुबह अजान तक चलती है यहाँ। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप पूरी तरह आमादा हैं तो मैं शोराए किराम और आपके दरमियान हायल ना हूँ। सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ, नायाब भाई जिस वक्त यहाँ पे कदम रखा तो शहजादी सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से मौलाना आमिर साहब ने कुछ अशार सुनाए थे, तो मुझे बेसाख्ता अल्लामा फराज वास्ती साहब के ये 4 मिसरे मेरे जहन में आए। शायद ये माहौल बदल जाए अगर इस फिक्र की शायरी आप तक पहुंच जाए। नायाब भाई खुसूसी तवज्जो आपसे चाहता हूँ। शहजादी सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा शरीकतुल हुसैन, अली ज़ैदी साहब थोड़ी सी तवज्जो फरमाइएगा। अब शरीकतुल हुसैन, बस एक जुमला कह दूं, पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने। शरीक होने का मतलब समझते हैं आप, जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो उतना बड़ा शरीक चाहिए, जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो। अब ये मिसरे सुनिए, एक भाई ने दिए दीन खुदा को शाने, दूसरे भाई ने सजदे में दिया सर ज़ैनब। अब मुलाहिजा फरमाइएगा शरीकतुल हुसैन, एक भाई ने दिए दीन खुदा को शाने, दूसरे भाई ने सजदे में दिया सर ज़ैनब। तेरे शानों में रसन और खुला सर है गवाह, तेरी कुर्बानी है दोनों के बराबर ज़ैनब, तेरी कुर्बानी है दोनों के बराबर ज़ैनब। और बात परचमे गाजी अबुल फजल अब्बास तक पहुंची थी। बस वहां से आपको मुंसलिक करके शायर आपकी बारगाह में पेश करता हूं। गालिबन 10 बरस हो गए इन मिसरों को सुने हुए। मीर नजीर बाकरी ने किसी मौके पर कहा था कि करबला कहती है 2 राहों पे चलना छोड़ दो। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, करबला कहती है 2 राहों पे चलना छोड़ दो, इस तरह से रोज जीना रोज मरना छोड़ दो। शीलू भाई बिस्मिल्लाह मुरादा फरमाइएगा। करबला कहती है 2 राहों पे चलना छोड़ दो, इस तरह से रोज जीना रोज मरना छोड़ दो, हर कदम हो जिल्लत जिस पर वो रास्ता छोड़ दो, सर कटाना सीख लो और सर झुकाना छोड़ दो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आमादा हैं आप, मैं शुक्रगुजार हूँ। आइए नौजवान भी मेरे साथ हो जाए। शेर मुलादा फरमाइएगा। आपने परचम नज़्म फरमाया है कि करबला कहती है 2 राहों पे चलना छोड़ दो, इस तरह से रोज जीना रोज मरना छोड़ दो, हर कदम हो जिल्लत जिस पर वो रास्ता छोड़ दो, सर कटाना सीख लो और सर झुकाना छोड़ दो। तो इसको रोकोगे तो फिर खाते फिरोगे ठोकरे। तवज्जो, इसको रोकोगे तो फिर खाते फिरोगे ठोकरे। जब अलम अब्बास का निकले तो रास्ता छोड़ दो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब अलम अब्बास का निकले इसको रोकोगे। एक शेर और मुलादा फरमा लीजिए। मीर नजीर बाकरी को सलाम। तवज्जो, नायाब भाई शायर को मैं दावत सुगंध देने जा रहा हूं। इसको रोकोगे तो फिर खाते फिरोगे ठोकरे। जब अलम अब्बास का निकले तो रास्ता छोड़ दो, तो देख लेना फिर वहां जिंदा नजर आता है कौन। जागो, देख लेना फिर वहां जिंदा नजर आता है कौन। बस मेरे अब्बास को फौजों में तनहा छोड़। इसको रोकोगे तो फिर खाते फिरोगे ठोकरे। जब अलम बेहतरीन समात है आपकी, पूरी तरह मुतवज्जे हैं। मैं एक मुतरन्निम शायर आपकी बारगाह में जनाब अली शब्बर नौगानवी से दरख्वास्त करता हूं कि तशरीफ ले आएँ। बारगाह मौला में नजराने अकीदत पेश फरमाए जनाब अली शब्बर नौगानवी। आप हज़रात से गुजारिश है मिल के नारे हैदरी। हाज़ान महफिल सलाम अलैकुम। माशाअल्लाह
निहायत खूबसूरत और बरकत जश्न मौला सलामत रखें। यकीनन रैदी साहब की मौजूदगी और तमाम हमारे इस वक्त जितने भी स्टेज पे शोरा कराम बैठे हैं, लगभग सब हमारे वालिद साहब के साथ के हैं। उनकी सरपरस्ती में मैं लब कुशाई कर रहा हूँ। और हाँ, कुछ चचा हैं, कुछ दादा हैं, माशाल्लाह मौला सलामत रखे। चचा हैं, परवरदिगार सलामत रखे। और इन बुज़ुर्गों की दुआएं लेते हुए, किबला से इजाज़त लेते हुए अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ। 4 मिसरे अलम सजा हुआ है। मैं अलम के हवाले से ही अबूज़र भाई गिराफ एजेंसी कैद कर रही है इस मंज़र को, मुलादा फरमाएँ। अपने नौजवान भाइयों से भी दुआ चाहूँगा, ख़ास तौर से मुंतज़िर साहब। ला इलाहा जो को हर एक गम की दवा मिल जाए, ला इलाजों को हर एक गम की दवा मिल जाए। खुश नसीबी है अगर खाक शिफा मिल जाए, खुश नसीबी है अगर खाक शिफा मिल जाए। उसको आसे वो ज़माने के नहीं छू सकते, जिसको अब्बास के परचम की हवा मिल जाए, जिसको अब्बास के परचम की हवा मिल जाए, जिसको अब्बास के परचम की हवा मिल। और यहाँ से एक मतला और चंद अशार नजर करता हूँ। अपने नौजवानों से दुआएं चाहूँगा, ख़ास तौर से हरी साहब। रिदाए फातिमा ज़हरा का साया देखना होगा, रिदाए फातिमा ज़हरा का साया देखना होगा, सरे महेश आज़ादारों का रुतबा देखना होगा, सरे महेश आज़ादारों का रुतबा देखना होगा। अब इस शेर की दुआएं चाहता हूँ, सुने। अंधेरी अंधेरी रात में गर रोशनी दरकार है तो फिर तुझे ऐ चांदली अकबर का चेहरा दे, तुझे ऐ चांदली अकबर का चेहरा देखना होगा, तुझे ऐ चांद। अब इस शेर पे दुआएं और दाद दोनों चाहता हूँ रज़ा साहब। अंधेरी रात में गर रोशनी दरकार है तो फिर तुझे ऐ चांदली अकबर का चेहरा देखना होगा, तुझे ऐ चांद। अब दुआ लेते हुए अपने नौजवानों से गुजारिश इस्तकबाल करेंगे, सुने। हया तो मौत पर
कब्जा अली का है अजल बोली, हयात मौत पर कब्जा अली का है अजल बोली, जिसे लाए हो जिंदा उसे को मुर्दा देख। इंशाअल्लाह चिल्लू भाई का हुक्म की तामील होगी इंशाअल्लाह। अलम नज़्म है, उसके हवाले से भी कलाम पढ़ूंगा। बहुत शुक्रिया, नौजवानों से दुआएं मिल रही हैं इंशाअल्लाह। मौला एक चाहता हूँ एक मंजिल तक ले जाऊँ ताकि अपने बुजुर्ग शोहरा किराम की पेशखानी भी हो जाए। साहब हयात मौत पर कब्जा अली का है अजल बोली, जिसे लाए हो जिंदा उसे को मुर्दा देखना होगा, जिसे लाए। अबू जर भाई नमाजों पर नई तीराओ मलके ज़ेरे लहदे बोले, नमाजों पे नहीं तेराओ मलके ज़ेरे लहदे बोले, अमल तो बाद में पहले अकीदा देख। नमाज़ों पे नहीं तेराओ मलक ज़ेरे लहदे बोले, अमल तो बाद में पहले। कसम अल्लाह की इतना खूबसूरत माहौल बना हुआ है। और फ़क्र हिंदुस्तान मौलाना मनाज़िर अख्तर फतेहपुरी साहब, इनकी निज़ामत में पढ़ने का शरफ परवरदिगार सलामत रखें। बहुत ही खूबसूरत जश्न हो रहा है और आप इस्तकबाल भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से कर रहे हैं। परवरदिगार आपको समात फरमाए, मुलाजा फरमाए। जो बच्चे के भाग निकले थे मेरे गाजी के हमले से, जो बच्चे के भाग निकले थे मेरे गाजी के हमले से, पसे आबास अबू असग़र का हमला देख। अरे बहुत शुक्रिया, बड़ा ही रूहानी जश्न हो रहा है। परवरदिगार सलामत रखें। मौला अब्बास का परचम, उसके साए में सब यहाँ मोमिनीन बैठे हुए हैं। मौला अब्बास आपसे खुसूसन दुआ है कि जितने मोमिनीन यहाँ मौजूद हैं इस साल करबलाए मौला में अपने रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमा दें। जो बच्चे के भाग निकले थे मेरे गाजी के हमले से, फसे आबास अब असग़र का हमला देखना होगा, फसे आबास। मतलब नजर करता हूँ इसलिए कि बहुत ही मोतबर शख्सियतें सामने बैठी हैं और इंशाअल्लाह आप सबकी दुआ लेते हुए मतलब नजर है इंशाअल्लाह इस्तकबाल जैसे कर रहे हैं मौला सलामत रखे। ख़ास तौर से मेहदी साहब लादा फरमाएं। खून सस्ता है जहां, दुआ चाहता हूं। खून सस्ता है जहां पानी पर महंगाई है। इंशाअल्लाह अगर आपके दिलों में पहुंच जाए दुआ से नवाज देगा।
नादा फरमाए खून सस्ता है जहां पानी पर महंगाई है, खून सस्ता है जहां पानी पर महंगाई है, ऐसे माहौल में असगर को हंसी आई है। हाय हाय हैदर हैदर सलामत रहो, मौला सलामत रखे। ऐसे माहौल में असगर को हंसी आई है। अब जब कब्र की मंजिल होगी और वक्त आखिर होगा, दुआएं चाहता हूँ। सुनने वाले हैं फरिश्ते, इधर रहो, सुनने वाले हैं फरिश्ते, मैं सना खान अली। आए है सुनने वाले हैं फरिश्ते, मैं सना खान अली। कौन कहता है मेरी कब्र में तन्हाई है, कहता है मेरी कब्र में तन्हाई है। कौन कहता है मेरी कब्र में तन्हाई है। परचम नस्ब है फजीलत, खास तौर से अर्श वाले भी जिसे नजरें उठा कर देखें, इस्तेमाल करिएगा। अर्श वाले भी जिसे नजरें उठा कर देखें, अर्श वाले भी जिसे नजरें उठा कर देखें, इस कदर परचम अब्बास की ऊंचाई है। इस कदर परचम अब्बास की ऊंचाई है, इस कदर परचम अब्बास की ऊंचाई है, इस कदर परचम अब्बास की ऊंचाई है। शहजादी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से वादा किया, अब इसका इस्तकबाल इंशाअल्लाह जहां जहां आवाज पहुंच रही है मोमिनीन खड़े होकर जरूर करिएगा। सुने, तूने सर दे दिया मैं दूंगी रिदा हक के लिए, वादा ज़ैनब का यही तुझसे मेरे भाई है। क्या वादा है सुने अबूजर भाई, वादा ज़ैनब का यही तुझसे मेरे भाई है, कि झुकने दूंगी न कभी मैं तेरे मकसद का आलम है, झुकने दूंगी न कभी मैं तेरे मकसद का आलम है। मैंने अब्बास के हाथों की कसम खाई है। मैंने अब्बास के हाथ कसम खाई है, झुकने दूंगी न कभी मैं तेरे मकसद का आलम। मैंने अब्बास के हाथों की कसम खाई है। अफसर भाई आपका हुक्म इंशाअल्लाह पहुंचा रहा हूँ। खास तौर से अब मोमिनीन मेरे साथ हौसला मेरा बढ़ाते हुए साथ दे दीजिएगा। 2-4 बंद की जहमत, उसके बाद अपनी जगह ले लूंगा। मौला सलामत रखें। बहुत खूबसूरत आप सुन रहे हैं, परवरदिगार सलामत रखें। नस्ब करता हूँ शीलू भाई। ये नबी का है निशान, इससे न बच कर भागो। आप तो बोल दीजिएगा, ये नबी का है निशान, इससे न बच कर भागो। ख्वाबे गफलत में बहुत सो चुके अब तो जागो। ख्वाबे गफलत में बहुत, इंशाअल्लाह इस्तकबाल करिएगा। ख्वाबे गफलत में बहुत सो चुके अब तो जागो। वास्ता वास्ता दे के सकीना का दुआएं मांगो। क्यों
इसको चूमो ये आजादार बना देता है, इसको चूमो ये आजादार बना देता है, बेवफा को भी वफादार बना देता है। बहुत सलामत, बहुत शुक्रिया। ये है अब्बास का अलम, ये है अब्बास का। मिलकर मेरे साथ पढ़िए, जितने मोमिनीन हैं, मेरी बहनें, सब मिलकर पढ़े। ये है अब्बास का अलम, ये है अब्बास का अलम, ये है उतनी अकीदा से जितनी अकीदा से आप मुहर्रम में सुने। ये है अब्बास का अलम, मैं पढ़वाता रहूंगा जब तक आप हक ना अदा करें। ये है अब्बास सलामत, ये है अलम, ये है अब्बास का अलम, ये है याद हर दौर की तारीख दिलाता है अलम। मुलादा फरमाए, याद हर दौर की तारीख दिलाता है अलम, हक बातिल में है क्या फर्क बताता है अलम। सुने इंशाल्लाह बैठ, हक बातिल में है क्या फर्क बताता है अलम। इसलिए जुल्म सितम को नहीं भाता है अलम। अब इसकी शान सुने, इसलिए जुल्म सितम को नहीं भाता है अलम। जब आज़ा खाने से बाहर ये अलम आता है, जब आज़ा खाने से बाहर ये अलम आता है, देख के चेहरा मुनाफिक का बिगड़ जाता है। सलामत रहो, बोलो हैदर 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 बड़ा सलामत रखें। ये है अब्बास का अलम, ये है अब्बास का अलम। मैं का सहारा लो। ये है अब्बास का अलम। आशिफ भाई, ये है अब्बास का अलम, ये है अब्बास का अलम। अब मैं नजर करता हूँ, बहुत ही खूबसूरत ये अलम सजाया गया है। अब इसकी कैफियत देखिएगा और पहुंच जाए बंद तो दुआओं से नवाज देगा। अपने बुजुर्गों से दुआएं लेते हुए भाई खास तौर से देखिएगा। मिसरे सुने, जैदी साहब दुआएं चाहता हूं। रजा भाई, मिसले अंजुम जो ये पंजे में टके रहते हैं, इस्तकबाल करें, मौला सलामत रखे। मिसले अंजुम जो ये पंजे में टके रहते हैं, कैफियत देखेगा। मिसले अंजुम जो ये पंजे में टके रहते हैं, सीनाए मश्क सकीना से लगे रहते हैं। इंशाल्लाह बैठ पहुंचेंगे। सीनाए मश्क सकीना से लगे रहते हैं, फूल जो इसके फरेरे में सजे रहते हैं। इंशाल्लाह बैठ इस्तकबाल कीजिएगा। फूल जो इसके फरेरे में सजे रहते हैं, इसके साए में अब हर एक गम की दवा मिलती है, इसके साए में हर एक गम की दवा मिलती है। एक पत्ती भी खिला दो तो शिफा मिलती है। सलामत रहे, मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे। मिलकर बढ़े। ये है सलामत रहो। ये है अब्बास का अलम, इसके साए में हर एक गम की दवा मिलती है। एक पत्ती भी खिला दो तो शिफा मिलती है। ये है अब्बास का अलम, ये है अब्बास का अलम। ये कसम से आपने उतनी जज्बात और अकीदत से अभी नहीं पढ़ा है। मैं 2 बंद और पढ़ने हैं, आपका साथ चाहता हूँ।
पूरी आवाज़ बुलंद पढ़े, ये है अब्बास का अलम, का अलम, ये है अब इस अलम की शान क्या है? नौजवान बैठे हैं, जैदी भाई खास तौर से देखिएगा, सुने। जब मुहर्रम के जुलूसों में ये लहराता है, आए है, जब मुहर्रम के जुलूसों में ये लहराता है, बच के तूफान भी फतवों का गुजर जाता है। इंशाल्लाह सुने, बच के तूफान भी फतवों का गुजर जाता है, इसके नजदीक भी आते हुए घबराता है। सुने, इसके नजदीक भी आते हुए घबराता है। जो मुखालिफ हैं अलम देख के हट जाते हैं, जो मुखालिफ हैं अलम देख के हट जाते हैं, चाहने वाले फरेरे से लिपट जाते हैं। ये मौला सलामत रखें। ये है अब्बास का अलम, ये है अब्बा। आखिरी बंद और एक बंद इंशाल्लाह जो तमन्ना तमाम अज़ादारों की सलाम के लिए वो पढ़ूंगा, रुखसत चाहूंगा। मौला सलामत रखे। काशिफ भाई आपने अलम सजाया है, इंशाल्लाह ये आपके दिल की भी दुआ होगी। मौला सलामत रखे। ये है अब्बास का अलम, ये इसने ज़हरा की दुआओं से जवानी पाई, इसने ज़हरा की दुआओं से जवानी पाई, फतह शब्बीर की बेमिसल निशानी पाई। इसके साए में, इसके साए में जुलूसों ने रवानी पाई, इसके साए में जुलूसों ने रवानी पाई। ये अलम मुफ्ती के फतवा से नहीं रुक सकता, ये अलम मुफ्ती के फतवा से नहीं रुक सकता। हाथ कट सकते हैं लेकिन ये नहीं झुक सकता। मौला सलामत रखें। ये है अब्बास का अलम, ये है अब्बास, ये है अब्बास का। आखिरी बंद, जितने मोमिनीन इस दयार में मौजूद हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये सबके दिल की तमन्ना है, आरज़ू है, ख्वाहिश है, और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये परवरदिगार ख्वाहिश को पूरी जरूर करेगा। आखिरी बंद तमाम मजमे से खुसूसन दुआ चाहता हूं। ये है अब्बास का अलम, ये है अलम, ये है अब्बास का अलम। आखिरी बंद दुआ लेते हुए क्या ख्वाहिश है? काशिफ भाई आपने अलम सजाया है, अब आपकी अगली ख्वाहिश सुनिए। इसकी अज़मत को कुछ इस तरह बढ़ा रखा है, इंशाअल्लाह पहुंचेगा, बैठ पहुंचेगी, दुआ चाहता हूं। इसकी अज़मत को कुछ इस तरह बढ़ा रखा है, वादिये खिजरा में फूलों से सजा रखा है, वादिये खिजरा में फूलों से सजा रखा है। हजरते मेहदी ने, हजरते मेहदी ने सीने से लगा रखा है। क्या ख्वाहिश बैत में? हजरते मेहदी ने सीने से लगा रखा है। लेके जब वारिस हैदर ये अलम आएगा, लेके जब वारिस हैदर ये अलम आएगा, छत पे काबे की अजब शान से लहराएगा। ये है अब्बास का अलम, ये है अब्बास का अलम, ये है जिंदाबाद पाइंदाबाद। जनाब अली शब्बर साहब नौगानवी बेहतरीन मुसद्दस आपकी बारगाह में पेश फरमा रहे थे। आप हजरात पूरी तरह आमादा हैं और मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, वो पूरी तरह से दादो तहसीन से नवाज रहे हैं। हजरात हमारे मेहमान खुसूसी
शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब अली जैदी साहब, मैं खैर मकदम भी करता हूँ और दावत सुखन भी देता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और इस जश्न बाबरकत की मुबारकबाद पेश करते हुए इस जश्न के हवाले से इज़हार ख्याल भी फरमाएँ। और उनकी आमद हो रही है, आप हज़रात से गुजारिश है बावाज़ बुलंद नारे सलावत इरशाद फरमाएँ। और अलम के मुबारक से आप अलम मुबारक के हवाले से आप हज़रात मुसद्दस समात फरमा रहे थे। सरज़मीन लखनऊ से तशरीफ़ लाए हुए हैं हमारे अली जैदी साहब, ये आप मुझसे बेहतर तरीक़े से वाकिफ़ हैं। बात अलम की आई, जनाब हिलाल नकवी साहब का एक शेर मुझे याद आता है, वो आप सब की जानिब से मैं पढ़ देता हूँ, चूँकि यहाँ पे अलम मुबारक नज़्म किया गया है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ और अली जैदी साहब आपके रूबरू हैं। जनाब हिलाल नकवी साहब फरमाते हैं, अलम अब्बास का निकला घरों से तुम नहीं निकले, अलम अब्बास का निकला घरों से तुम नहीं निकले, मगर जितना दिलों में बुग़्ज़ था सारा निकल आया। जनाब हिलाल अलम अब्बास का निकला, या सिरसी की सरजमीन से हमारे मारूफ भाई जनाब अरमान साहब ये तशरीफ़ फरमा है। एक शेर एक नौजवान शायर सरजमीन सिरसी से ये आपसे गुफ्तगू करते हुए कह रहा, अपने चाहने वालों से, मौला के चाहने वालों से एक शिकवा किया है, वो ये है अलम के हवाले से कि बड़े मगन हो मियाँ आज कल रईसी में, बड़े मगन हो मियाँ आज कल रईसी में, अलम गुजर गया और आपसे उठा न गया। आइए हजरात, मैं दरख्वास्त करता हूं अपने मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब अली जैदी साहब आपके रूबरू हैं और अपने बयान से आपके क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएंगे। आप हजरात से गुजारिश है मिलजुल कर एक बावाज़े बुलंद नारे सलावत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नीचे बैठे हमारे आलिम दीन मौलाना फैज़ाबाद मशरी साहब, ऊपर बैठे हमारे सभी शोहरा इकराम और नीचे हमारे सब बुजुर्गवार और भाई, ख़ास करके रज़ा रिजवी साहब, आप सबका शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इस खूबसूरत बुलाया। काशी भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई और इतना अच्छा यहाँ पे स्टेज पे उन्होंने शोहरा का भी जो है शुमार किया और हमारे यहाँ पे सामीन भी माशाल्लाह डटे बैठे हैं, सब के सब इतना खूबसूरत माहौल उन्होंने यहाँ पे सजाया है। मौला अब्बास के परचम के साए में जश्न गाज़ी अलैहिस्सलाम मुनक़्क़िद हो रहा है, इससे अच्छा और क्या मौका और हो सकता है। आप सबको इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि यहाँ पे भी जो लोग बैठे हैं उनको भी अपने घर जाना है, कुछ हमारे शोहरा जिनको महफिल पढ़नी थी वो जा भी चुके हैं। मौलाना साहब का भी जो है खिताब होना है, हम सब उसके इंतज़ार में हैं। हम कहीं भी रहें दुनिया के कोने में, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे पाकिस्तान में, चाहे इराक़ में, चाहे ईरान में, चाहे अमेरिका में, चाहे लंदन में, हम सबको सिर्फ़ एक चीज़ एक दूसरे से बांधती है, वो है मोहब्बत आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। और ये वो चीज़ है कि जिसके लिए हम परवरदिगार का जितना शुक्र अदा करें वो कम है, इसलिए कि बाकी किसी भी कौम मिल्लत के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यही वो चीज़ है कि जो हम जैसे गुनहगार इंसानों को अपने गुनाह माफ़ करने का मौका वसीला मुहैया कराती है, जिसके ज़रिए हम लोग आले मोहम्मद से मोहब्बत का इजहार करके उनके दुश्मनों से बेजारी का इजहार करके
अल्लाह की खुशनुदी फराहम करना चाहते हैं। बहुत ही ज़रूरी है हमारी ख़ास करके अहले तशय्यो के लिए, और हर वो शख्स इस जो है शामियाने के नीचे आता है, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, गैर मुस्लिम हो, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और अक़ीदत रखता है। और ख़ास करके इन सभी लोगों को चाहिए कि वो अपने आप को हुसैनियत से जोड़ें और अपने आप को एक दूसरे से जोड़ें। मैं यूपी में ख़ास करके मुख्तलिफ़ बस्तियों में जाता हूँ अपने लोगों के बीच, और वहाँ हर आदमी से, हर लोगों से, वहाँ पे जो लोग होते हैं, चाहे महफिल हो चाहे मजलिस हो, अगर मुझे 2 मिनट का वक्त मिलता है बोलने का, तो मैं यही गुजारिश करता हूँ कि आपसी इत्तेहाद और आपसी मोहब्बत इस परचमे अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के सदक़े में जो है बरक़रार रखें। आज का पूरा शोभ माहौल है, जैसे कि आप देख रहे हैं कैसे जो ज़माने के फ़िरौन हैं वो हमको रुसवा करने में लगे हैं। सब एकजुट होके चाहते हैं कि किसी तरह इनके हौसले पस्त हो जाएं, इनको नीचा दिखाएं, इनको बताएं कि जिन लोगों से भी तुम जुड़े हो, जिनसे मोहब्बत का इजहार करते हो, वो सब का कोई मायने नहीं है, और हम जो दुनिया में सबसे ताकतवर हैं उनके आगे तुम्हें झुकना होगा। आज इसी का सबसे बड़ा जो एक एग्ज़ाम्पल है, वो फिर साल बाद हमसे जो बैत तलब की जा रही है, जो साम्राज्यवादी ताकतें आज मुल्क ईरान आयतुल्लाह साहब जो हमारे रहबर हैं, उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि आप झुक जाएं, आप पीछे हट जाएं और हमारे जो इरादे हैं उनको पूरा करने लगे। इसी माहौल में एक काम और हुआ है कि जिस तरह से एक जो है डेटा लीक होने पे उन सब जो है हुक्मरानों की जो है पोल खुली है और पता चला है कि वो खुद अपने किरदार में और अपने अमल में कैसे थे। आज हम सब दुनिया में इतना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उलझे हुए हैं कि हमें उलझा दिया गया है कि हमें फ़िक्र करने का मौका इन सब चीज़ों पे नहीं मिलता है। लेकिन जब ये इस तरह की महफिल सजती है, हम लोग साथ होते हैं, तो ख़ास करके मैं चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों का ज़िक्र होना चाहिए। आज जिनकी याद हम लोग यहाँ मना रहे हैं, वो उनकी याद बेशक वादा इलाही है, जो अल्लाह का एक वादा है, तुम हमारी याद को बाकी रखो, तुम हमारा जिक्र करो, हम तुम्हारा जिक्र को बाकी रखेंगे। आज 1400 साल पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ करबला में मौला गाजी अब्बास ने जो शहादत पेश की, जो उनके करबला के मदीने से करबला का सफ़र तय करने तक के उनके जो अमल थे, और आखिरी में जब उनकी शहादत पेश आई, जब तक के उनके जो अक़वाल थे, उनके जो उन्होंने अल्फाज बयान किए, वो हम सबके लिए एक सीख का है। और आज हम उन्हें याद कर रहे हैं इस ज़िक्र के साथ कि उन्होंने एक जालिम जो हुक्मरान को, जो अपनी ताकत के और अपने दौलत के ज़ुल्म में था, उसके आगे झुकना बेहतर नहीं समझा और अपने घर बार को एक जंगल में अल्लाह की राह में खुशनुदी खुदा में ख़त्म कर दिया। आज जहाँ जहाँ भी हमसे
अपने जो अकायद हैं उनसे कंप्रोमाइज़ करने को कहा जाता है। हमारा जो किरदार है, जो कि बेशक हुसैनी किरदार होना चाहिए, उससे कंप्रोमाइज़ करने को कहा जाता है। वहाँ हमें चाहिए कि उसी इनकार इमाम हुसैन को याद करें जो 1400 साल पहले उन्होंने किया था, और बस उसी इनकार की याद में हर कदम जो ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, या दुनिया जब हमारे पैरों में लिपट जाती है और हमको जो है अपनी खूबसूरती के और अपने आराम की लालच देती है, उसको याद करें और अपने को साबित कदम रखें। आपस में इत्तेहाद की फिर से एक बार ताकीद करने के साथ आप सब लोगों को इस अजीम जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। महफिल का सिलसिला तो ये ताजल क़ायम रहेगा इंशाअल्लाह। इस महफिल में भी ताख़ीर ना हो। वस्सलाम। हज़रात, बेहतरीन तकरीर आप हज़रात ने मुख्तसर से वक्त में, बहरहाल तकरीर की तौसीफ पर तबसरा करना मकसद नहीं है, बेहतरीन मुख्तसर से वक्त में जो पैगाम आपको दिया मोहब्बत और भाईचारगी का और हुसैनियत से जुड़े रहने का, बरादरम जनाब अली ज़ैदी साहब बेहतरीन पैगाम, बेहतरीन मैसेज आप हज़रात को दे रहे थे। और आप हज़रात से गुजारिश है, वक्त बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, शोराए किराम तशरीफ़ फरमा है, ये जो हज़रात खड़े हुए हैं बग़ैर किसी ज़रूरत के, और हमारे शीलू भाई वहाँ पर जो हज़रात लिए खड़े हुए हैं, अगर आप हज़रात स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ या सामने तशरीफ़ ले आएँ तो मैं इस सिलसिले को, मिदबत के कारोबार को मैं आगे बढ़ा दूँ। और आलाम व मसाइब में शिकायत नहीं करते, यही मैसेज था आपके लिए अली ज़ैदी साहब का। मैं मिसरे नजर करता हूँ। आलाम व मसाइब में शिकायत नहीं करते, आलाम व मसाइब में शिकायत नहीं करते, मौला से दिखावे की मोहब्बत नहीं करते, मौला से दिखावे की मोहब्बत नहीं करते। जज्बात अबू ज़र की कसम आज भी हम लोग गुर्बत में अकीदे की तिजारत नहीं करते, जज्बात अबू ज़र की कसम आज भी हम लोग गुर्बत में अकीदे की तिजारत नहीं करते। पानी की हर एक बूंद के मकरूज हैं वो लोग जो कातिल शब्बीर पर लानत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। स्टेज से पुष्ट पनाही की जा रही है। आप हज़रात से गुजारिश है, ये हमारे नौजवान अगर थोड़ा थोड़ा सा आगे तशरीफ़ ले आएँ ताकि शोराए किराम को ये लगे कि आप उन्हें सुनने के लिए आमादा हैं। जो हज़रात गेट पर खड़े हुए हैं उनसे मुअद्दबाना मुल्तमिस हूँ, बराए करम आप हज़रात यहाँ पर आकर अपनी अपनी जगह अख्तियार कर लें ताकि सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। आप हज़रात आमादा हैं, जो हज़रात तशरीफ़ फरमा है वो तो आमादा हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, एक नारा आप मेरे साथ लगा दिए ताकि आने वाले शायर को लगे कि आप सुनने के लिए पूरी तरह से आमादा हैं। एक नारा हैदरी, नारे हैदरी बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। हज़रात देखिए, ऐसा है कि जब तक आप पूरी तरह मुतवज्जे नहीं होंगे, मैं शायर को आपकी बारगाह में पेश करने से थोड़ा सा कतरा रहा हूँ। ऐसा न हो कि कोई शायर आपकी समाज के मख्तल में कत्ल हो जाए और मूरद इल्ज़ाम नाजिम को ठहरा दिया जाए। मैं ये नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप हज़रात आमादा हो जाए। भाई शीलू भाई की बड़ी शिकायतें आ रही हैं भाई, वहाँ पे जो हजरात खड़े हुए हैं उनको लेकर अगर आप यहाँ पे तशरीफ़ ले आए, यहाँ से स्टेज से भी आपका नाम बार बार लिया जा रहा है और आप हजरात की मोहब्बतों के शुक्रगुजार हैं हम, लेकिन आपको यहाँ तक आना पड़ेगा इसलिए कि आपके वहाँ खड़े रहने से कई लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं। भाई ये हजरात जो आमादा है, मैं रफ्ता रफ्ता अपनी मंजिल की तरफ आपको लेके आ रहा हूँ। देखिए फुरादा नमाज भी हो जाती है, ये मुझे भी पता है, लेकिन अगर बाजमात हो तो मौलाना तशरीफ़ फरमा है, मैं समझता हूँ कि उसमें सवाब ज़्यादा है और मिदत अहले बैत अलैहिस्सलाम की नमाज है। आप हजरात बाजमात पढ़ लें। चचा आप भी तशरीफ़ ले आएँ और सोफ़ा खाली है, आप भी यहाँ तशरीफ़ रखें। जो हजरात वहाँ पे खड़े हुए देखिए, जो ज़रूरत के तहत गए हैं वो इंशाअल्लाह थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे फरागत के बाद। जो हजरात यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है कि मुतवज्जे रहें ताकि आपके शायर को आपकी बारगाह में मैं पेश करूँ। बात नमाज की पहुँची थी, बल्कि जनाब शब्बर साहब ने आपसे जब गुफ्तगू की, अलम, अलमदार, गाजी, जनाब मौलाए मुत्तकियान, मरकद, लहद, कफन, गुफ्तगू, ऊंचाई, गिरना, सारे मौजू आप तक पहुंचा दिए थे। मैं 4 मिसरे आपके मकसद के हवाले से पेश करता हूं कि जिंदगी तू ही बता। बात मौत की फरमा रहे थे, मौत बाराए मौलाए कायनात की मुलाकात, तवज्जो फरमाइएगा। जिंदगी तू ही बता कैसे तुझे प्यार करूं,
जिंदगी तू ही बता कैसे तुझे प्यार करूं, तेरी हर सांस मेरी उम्र घटा देती है। देखिए मैं नाम लेने का आदी नहीं हूं, लेकिन मोहब्बत इतनी फरमा रहे हैं अबूजर साहब, थोड़ा मुतवज्जे होकर सुन लीजिएगा। भाई शब्बर साहब आपके शेर पर शेर याद आया है, मुतवज्जे होकर सुनिएगा। भाई आखिरी मिसरा में पेश करता हूं कि जिंदगी तू ही बता कैसे तुझे प्यार करूं, तेरी हर सांस मेरी उम्र घटा देती है। अरे तुझसे बेहतर तो मुझे मौत भली लगती है, क्योंकि ये कब्र में हैदर से मिला देती। सलामत रहे आप, सलामत रहे, आमादा है आप हजरात। जिंदगी तू ही बता कैसे तुझे प्यार करूं, तेरी हर सांस मेरी उम्र घटा देती है। तुझसे बेहतर तो मुझे मौत भली लगती है, क्योंकि ये कब्र में शीलू साहब तशरीफ ला रहे हैं और जो हजरात आपके हमनामा थे भाई उनको भी लेते आते। देखिए जो नौजवान खड़े हुए उनसे फिर गुजारिश करता हूं कि थोड़ा थोड़ा आप हजरात करीब आ जाएं। मैं एक नौजवान शायर, बेहतरीन लबो लहजा, बेहतरीन अंदाज, बेहतरीन शायरी और उसके लहजे की घनगरज आज पूरी दुनिया शीयत में गूंज रही है। मैं नामे नामी जनाब फरहान साहब बनारसी से दरखास्त करता हूं कि तशरीफ ले आए और बारगाह मौला में नजराना अकीदत पेश फरमाएं। जनाब फरहान बनारसी मिल के नारे हैदरी। मस्जिद सामीन इकराम सलामुन अलैकुम। आप तमामी हजरात को जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए आने जाने का तो सिलसिला लगा रहता है, बस जो हजरात हैं बैठे वो सुने। इंशाअल्लाह मैं यहीं से अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ कि छीन लो फौज यजीदी से तराई अब्बास, छीन लो फौज यजीदी से तराई अब्बास, करके साहिल पे बिलाते एक चढ़ाई अब्बास, शेर हैदर हो लड़ो ऐसी लड़ाई अब्बास, याद खैबर की अदू कह दे के आई अब्बास, हुक्म ज़ैनब है वफाई का भरम रखना है, हाथ कट जाए मगर ऊंचा अलम रखना है, हुक्म ज़ैनब है वफाई का भरम रखना है, हाथ कट जाए मगर ऊंचा अलम रखना है, हाथों में अलमदार के तलवार नहीं है, हाथों में अलमदार के तलवार नहीं है, लड़ने को मगर कोई भी तैयार नहीं है। अरे हाथों को कटा कर भी लगी छोड़ेगा दरिया, ये मर्द की औलाद है फर्रा। जो हजरात खड़े हैं अगर वो बैठ जाएं, यहीं खड़े होके सुन रहे हैं, यहाँ बैठ जाएं आके, काफ़ी जगह है, बस जल्दी जल्दी आप जितना अच्छा सुनेंगे इंशाल्लाह उतनी जल्दी मैं अपनी बात मुकम्मल कर दूंगा। हाथों में अलमदार के तलवार नहीं है, लड़ने को मगर कोई भी तैयार नहीं है, हाथों को कटा कर भी नहीं छोड़ेगा दरिया, ये मर्द की औलाद है फर्रार नहीं है। सात सरोवर का किसी आंदगी छोड़ेंगे, सात सरोवर का किसी आंदगी छोड़ेंगे, कत्ल हो जाएंगे मैदान नगी छोड़ेंगे, हाथ सज्जाद का जकड़ा हुआ जंजीर में है, फिर भी बैयत का गिरहबान नहीं छोड़ा। नारा हैदरी, नारा हैदरी, हैदरी। सात सरवर का किसी आन नहीं छोड़ेंगे, कत्ल हो जाएंगे मैदान नहीं छोड़ेंगे, हाथ सज्जाद का जकड़ा हुआ जंजीर में है, फिर भी बैयत का गिरहबान नहीं छोड़ेंगे, अपनी शर्तों पे रिहा हो के वतन जाएंगे, हम तेरी बात पे जिंदान नहीं, हम तेरी बात पे जिंदान नहीं छोड़ेंगे। अरे तंग दस्ती की रेदा ओढ़ रहे हैं लेकिन करबला जाने का अरमान नहीं। सात सरवर का किसी आन नहीं छोड़ेंगे, कत्ल हो जाएंगे मैदान नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह कोई खामोश नहीं बैठा रहेगा अपनी जगह, हाथ सज्जाद का जकड़ा हुआ जंजीर में है, फिर भी बैयत का गिरहबान नहीं छोड़ेंगे, अपनी शर्तों पे रिहा हो के वतन जाएंगे, हम तेरी बात पे जिंदान नहीं छोड़ेंगे, तंग दस्ती की रेदा ओढ़ रहे हैं लेकिन करबला जाने का अरमान नहीं छोड़ेंगे।
तो सुलशीरा में यही सोच के वो बैठे रहे, हम मगर उठे तो इमरान नगी जोड़ा। शाह सरवर का किसी आन नहीं छोड़ेंगे, कत्ल हो जाएंगे मैदान नहीं छोड़ेंगे। हाँ सज्जाद का जकड़ा हुआ जंजीर में है, फिर भी बैयत का गिरेबान नहीं छोड़ेंगे। सुलशीरा में यही सोच के वो बैठे रहे, हम मगर उठे तो इमरान नहीं छोड़ेंगे। छोड़कर सदियों से बैठे हो अबू तालिब को और कहते हो कि कुरान नहीं छोड़ा। हैदरी हैदरी जुल्लशीरा में यही सोच के वो बैठे रहे, हम मगर उठे तो इमरान नहीं छोड़ेंगे। छोड़कर सदियों से बैठे हो अबू तालिब को और कहते हो कि कुरान नहीं छोड़ेंगे, और कहते हो कि कुरान नहीं छोड़ेंगे। गलत गलत ही रहेगा, ये बात याद रहे। गुलों में खार पिरोने से कुछ नहीं होगा। अली के बुग़्ज़ में रातों को जागने वालों, नबी के पहलू में सोने से कुछ नहीं। गलत गलत ही रहेगा, ये बात याद रहे। गुलों में खार पिरोने से कुछ नहीं होगा। अली के बुग़्ज़ में रातों को जागने वालों, नबी के पहलू में सोने से कुछ नहीं होगा। नबी के पहलू में सोने से कुछ नहीं होगा। नबी के पहलू में सोने से कुछ नहीं होगा। अगर ये चाहे तो अपने बंधे ही हाथों से, अगर ये चाहे, थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए भाई। गलत गलत ही रहेगा, ये बात याद रहे। गुलों में खार पिरोने से कुछ नहीं होगा। अली के बुग़्ज़ में रातों को जागने वालों, नबी के पहलू में सोने से कुछ नहीं होगा। झूठे खुदा की कैद से काबा निकल गया, आए अली बुतों का जनाजा निकल गया। सजदा तेरी नमाज का ऐ मुनकिरे अली, परखा कसौटियों पे तो खोटा निकल गया। डंका अली की जीत का खैबर में वो बजा, मुंह से मुनाफिकों के निवाला निकल गया। अरे फासिक शराब खार नजिस बेहया यजीद, जैसा था बाप वैसा ही बेटा। नारे झूठे खुदा की कैद से कहा, क्या सुन रहे, मौला सलामत रखे आपको। झूठे खुदा की कैद से काबा निकल गया, आए अली बुतों का जनाजा निकल गया। सजदा तेरी नमाज का है मुनकिरे अली, परखा कसौटियों पे तो खोटा निकल गया। फासिक शराब खार नजिस बेहया यजीद, जैसा था बाप वैसा ही बेटा निकल गया। जैसा था बाप वैसा ही बेटा निकल गया। लिया है सजदे का आदम ने जिसके खुद बोसा, खुदा के पेशे नजर वो जबीन किसकी है। अली के बाप को काफिर बताने वाले बता, तवाफ करता है जिस पर ज़मीन। हैदर लिया है सजदे का आदम ने जिसके खुद बोसा, खुदा के पेश नजर वो जबीन किसकी है। अली के बाप को काफिर बताने वाले बता, तवाफ करता है जिस पर जमीन।
अल्लाह से मिलने का इरादा नहीं बदला, नेज़े पर भी शब्बीर ने लहजा नहीं बदला। तीरों की रगें फट गई अफसोस में इसके, बेशीर के हंसने का सलीका नहीं बदला। हमले तो बहुत नेज़ा और खंजर से हुए थे शेरों ने, मगर अपना इलाका नहीं बदला। जोड़ा भी तो एक घर से इमामत की कड़ी को, अल्लाह ने कुरान का चेहरा नहीं बदला। निकली जो ज़बां से तो गई बस में सकीफा, लानत ने किसी मोड़ पे रास्ता नहीं बदला। सुने इंशाअल्लाह याद रह जाएगा। सुने, अल्लाह से मिलने का इरादा नहीं, 1400 साल की तारीख शियत की पेश कर रहा हूँ। सुने, अल्लाह से मिलने का इरादा नहीं बदला। नेज़े पर भी शब्बीर ने, इंशाअल्लाह अपनी जगह बैठे नहीं रहेंगे, नेज़े पर भी शब्बीर ने लहजा नहीं बदला। तीरों की रगें फट गई अफसोस में इसके, बेशीर के हंसने का सलीका नहीं बदला। जोड़ा भी तो एक घर से इमामत की कड़ी को, अल्लाह ने कुरान का चेहरा नहीं बदला। निकली जो ज़बां से तो गई बस में सकीफा, लानत ने किसी मोड़ पे रास्ता नहीं बदला। बदला तो हुकूमत में उमैया के बहुत कुछ, शियों ने मगर अपना अकीदा नहीं बदला। शियों ने मगर अपना अकीदा नहीं बदला। सूली पर भी आए तो अली उन वलीउल्लाह कहते हुए जा दे दी खलीफा लगे। हैदर हैदर सूली पर भी आए, बदला तो हुकूमत में उमैया के बहुत कुछ, शियों ने मगर अपना अकीदा। सूली पर भी आए तो अली वलीउल्लाह कहते हुए जा दे दी खलीफा। बादे सरकार चली वक्त की रफ्तार गलत, बादे सरकार चली वक्त की रफ्तार गलत, बादे सरकार चली वक्त की रफ्तार गलत। 3 सरकार बनी वो भी लगाता। बाद सरकार, नमक का हक अदा कर देना नौजवानों, बाद सरकार चली वक्त की रफ्तार गलत। 3 सरकार बनी वो भी लगातार गलत। हम उसी को तो कहा करते हैं हर बार गलत, हम उसी को तो कहा करते हैं हर बार गलत, जिसको ज़हरा ने कहा था सरे दरबार। बाद सरकार चली वक्त की रफ्तार गलत, 3 सरकार बनी वो भी लगातार। हम उसी को तो कहा करते हैं हर बार, जिसको ज़हरा ने कहा था सरे दरबार। कत्ल जितने हुए मैदान में सभी काफिर थे, या अली आपकी चलती नहीं तलवार, या अली आपकी चलती नहीं तलवार। दरार सदियों से जो है उसे मिटा के दिखा, अली के बुग़्ज़ में काबा नया बना के दिखा, खिलाफ़े फर्शे अज़ा आधियां चला के दिखा, बहुत चराग बुझाए कोई जला के दिखा। तू कह रहा है कि मेरा लहू हलाली है, अली के नाम का नारा जरा लगा। दरार सदियों से अभी तक जो ये सोच के बैठे कि बहुत अच्छा शेर आएगा, जब भी बोलेंगे इंशाअल्लाह वो भी अब बोलेंगे। दरार सदियों से जो है उसे मिटा के दिखा। क्या सुन रहे, मौला सलामत रखे। अली के बुग़्ज़ में काबा नया, खिलाफ़े फर्शे अज़ा आधियां चला के दिखा,
बहुत चराग बुझाए कोई जला के दिखा। तू कह रहा है कि मेरा लहू हलाली है, अली के नाम का नारा जरा लगा के दिखा। तबस्सुम अली असगर ने हुरमुला से कहा, अगर है मर्द की औलाद तो हरा के दिखा। तबस्सुम अली असगर ने हुरमुला से कहा, अगर है मर्द की औलाद तो हरा के दिखा। मैं तेरी जीत का ऐलान करके जाऊंगा, तू मुस्कुरा के दिखा और मुझे रुला के दिखा। तबस्सुम अली असगर ने हुरमुला से कहा, अगर है मर्द की औलाद तो हरा के दिखा। मैं तेरी जीत का ऐलान करके जाऊंगा, तू मुस्कुरा के दिखा और मुझे, तू मुस्कुरा के दिखा और मुझे रुला के दिखा। तू मुस्कुरा के दिखा और मुझे, ऐ करबला जो तेरे खजानों से दूर है, ऐ करबला जो तेरे खजानों से दूर है, लज्जत वफा की उसके बयानों से दूर है। अकबर ने सांस भरने का मौका नहीं दिया, बर्छी इसीलिए तो जवानों से दूर है। अकबर ने सांस भरने का मौका नहीं दिया, बर्छी इसीलिए तो जवानों से दूर है। जिनके सरों से छीनी थी चादर यजीद ने, बेपर्दगी उन्हीं के घरानों से दूर है। जिनके घरों से छीनी थी चादर यजीद ने, बेपर्दगी उन्हीं के घरानों से दूर है। शब्बीर तेरे चाहने वाले करीब हैं, नस्ले यजीद तासिया खानों से दूर। यहां से शेर सुने, 2-3 शेर सुनाना है। ऐ करबला जो तेरे खजानों से दूर है, लज्जत वफा की उसके बयानों से। अकबर ने सांस भरने का मौका नहीं दिया, बर्छी इसीलिए तो जवानों से। शब्बीर तेरे चाहने वाले करीब है, शब्बीर तेरे चाहने वाले करीब है, नस्ले यजीद ताजिया खानों से दूर है। हज करने वाले ज़ाहिर करबो बला को देख, पैदल चला है फिर भी थकानों से दूर। हज करने वाले ज़ाहिर करबो बला को देख, पैदल चला है फिर भी थकानों से दूर है। अरे ऐसे मुअज्जिनों पर है लानत बिलाल की, हैदर का नाम जिनकी अज़ानों। हैदर बस 2 से 4 मिनट की इबादत और है। बहुत अच्छा सुन लीजिए ऐसे ही। अगर ये ऐसे मुअज्जिनों पर लानत बिलाल की, हैदर का नाम जिनकी अजानों से। 4 मिसरे आप सबकी नजर कर रहा हूं। ये हबीब इब्न मज़ाहिर से कोई पूछे तो कितनी मजबूत मोहब्बत की कड़ी होती है। 2 दफा जान फिदा करके बताया शय पर, दोस्ती खून के रिश्तों से बड़ी होती। अरे थोड़ा जागो भैया, थको नहीं। 2 दफा जान फिदा करके बताया शय पर, दोस्ती खून के रिश्तों से बड़ी होती है। अगर ये चाहे तो अपने पदे की हाथों से अभी यजीद की गर्दन मरोड़ सकता है। इसे असीर समझने की भूल मत करना, किसी भी वक्त ये जंजीर तोड़ सकता है। इसे असीर समझने की भूल मत करना, किसी भी वक्त ये जंजीर तोड़ सकता है। बेहतरीन समात आपकी काबिल मुबारकबाद हैं। बेहतरीन अंदाज आपकी समात का है। नारे भी लग रहे हैं, शोराए किराम की हौसला अफजाई भी हो रही है। कोई मौका नहीं, कोई वक्फा नहीं, कोई भी दरमियान में हायल होने वाली गुफ्तगू नहीं, बल्कि बात चौथे इमाम तक आई है गालिबन आज से। बल्कि इसके गवाह हमारे दरमियान शायरी का मुकम्मल अहद जनाब नायाब हल्लौरी साहब इस बात की गवाही देंगे। चंदन सानेहाल साहब गवाह हैं।
और गालिबन मारूफ सिरसवी साहब इसके गवाह हैं। आज से 18 या 20 साल पहले मेरा इब्तदाई दौर था। सबसे पहले ये आवाज़ लखनऊ से उठकर अहमदाबाद पहुंची और अहमदाबाद से पूरी दुनियाए शीयत में ये शेर पहुंचा मरहूम जाफर साहब जलालपुरी का। वो एक शेर आपकी बारगाह में नजर करता हूं और आने वाले शायर का नाम आपकी बारगाह में पेश करता हूं कि ये किसी भी वक्त ये जंजीर तोड़ सकता है। चौथे इमाम के हवाले से आखिरी शेर था, काशिफ साहब मुलाहजा फरमाइएगा। जनाब जाफर साहब जलालपुरी ने कहा था, दरबार का मंजर है, कहते हैं कि आबिद का वो जलाल था दरबार शाम में, आबिद का वो जलाल था दरबार शाम में, हाकिम को पूछना पड़ा बीमार कौन है। आबिद का वो जलाल था दरबार शाम में, हाकिम को पूछना पड़ा बीमार कौन है। आइए हजरात, पूरी तरह आप आमादा हैं। एक बेहतरीन तरन्नुम मुझे बार बार हुक्म दिया जा रहा है नौजवानों की जानिब से, मैं बगैर किसी तमीद व ताखीर के गुजारिश कर रहा हूं जनाब चंदन सानेहाल फैजाबादी की खिदमत में के तशरीफ ले आए। जनाब चंदन सानेहाल एक बावाज़ बुलंद नारे सलावत। हज़रात सामईन अस्सलाम वालेकुम। तमामी हज़रात को जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए हज़रात, ये मेरा घर है। भैया मारूफ साहब, अब यहाँ भी आखिर में पढ़वाओगे जो ऐसे घूर रहे हो? अरे अपने घर में तो पहले आदमी पढ़ ले। नायाब साहब आए, अब ऐसा नहीं है। देखिए हज़रात, ये जो इधर उधर टहल रहे हैं, गुड्डू आगे चले आओ। यही फ़ायदा है अपने शहर में पढ़ने का कि सबका नाम आदमी जानता है। मैं बुला के बिठा दूंगा, उसके बाद आप नहीं, कोई नहीं जाएगा। ये इधर मीरा जाने का हरी जैकेट पहने, क्या नाम है भाई ये? आए ए अनवर, इधर आओ, उठ के आगे, उधर भी लेकर के सबको आओ। भैया बुजुर्गों से नहीं है, जो नौजवान बैठे हैं, आगे आइए यहाँ। अब्बास तेरा जाहो हशम बोल रहा है, अब्बास तेरा जाहो हशम बोल रहा है, महसूस ये होता है अलम बोल रहा है, महसूस ये होता है अलम बोल रहा है। देखिए हजरात, हमारे काशिफ साहब ने बड़ी अच्छी महफिल सजाई, परवरदिगार इनको सलामत रखे। इंशाअल्लाह रज़ा साहब से ये बात हुई है कि ये हर साल महफिल होगी। परवरदिगार इनको और नई तौफीक दे भैया। और इनके वालिद की नसीम चा की तबीयत ख़राब चल रही, परवरदिगार उनको सेहत दे और साथ साथ सगीर साहब को भी सेहत दे। ठीक है, एक नारे सलवात का सहारा दें। मुंतज़िर अबूज़र अर्शी। दरे साफ दर की एक लौती दुआ के सामने कि है दरे साफ दर की एक लौती दुआ के सामने। ठीक है जफर भाई, वो टूटेगा नहीं। कि है दरे साफ दर की एक, बहुत दूर हो रहे थे हम तुमसे, लौती दुआ के सामने। अरे कौन ठहरे ज़ग़्मे शेरे खुदा के सामने। अरे है दरे साफ दर की एक लौती दुआ के सामने। शेर हवाले कर रहा हूँ, बतौर ख़ास समात फरमा लें। अरे कांपती, अरे कांपती, अरे कांपती, अरे कांपती
कांपती थी सामने अब्बास के यूं फौज शाम। कोई बड़ी बात नहीं है, एक मिसरे से शेर बना है। अरे कांपती थी सामने अब्बास के यूं फौज शाम। जैसे लो दीपक की हिलती है हवा के सामने। अरे जैसे लो दीपक की हिलती है हवा के सामने। ना आप तो शेर देख लें। अरे जैसे लो दीपक की हिलती है हवा के सामने। अरे यूं ज़मीं को दी बुलंदी सजदे शाबीर ने। अरे यूं ज़मीं को दी बुलंदी सजदे शाबीर ने। अरे आसमान ने सर झुकाया करबला के सामने। अरे सलामत रहे। अरे राजा भाई, अरे आसमां ने सर झुकाया सलाम अलैकुम करबला के बस मुश्किल से 4 या 5 शेर हवाले कर देना और समात फरमा लें। एक नारे सलवात का सहारा दें। अरे प्रधान जी फैसल हमें कुछ हम सोच रहे हैं अच्छे शेर सुना दें कि एक मतलब 2 शेर हवाले कर दें, फिर वो आपका पढ़ के मैं हट जाता हूँ। ठीक है चीलू साहब कि शेर दर ने अभी हमला किया कोई नहीं। चलो भैया क्योंकि टाइम हो जाएगा इसको पढ़ने। एक मतलब और 4 शेर और मैं अपनी जगह उसके बाद मैं। अच्छा नजमी साहब एक नारे सलवात का सहारा दे। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा अली की अदावत में वो जलते जलते पूरा नहीं एक मतलब 3 शेर। अली की अदावत में वो जलते जलते। अली की अदावत में वो जलते जलते जहन्नम तलक आ गए चलते चलते। सुभान अल्लाह। जहन्नम तलक आ गए चलते चलते। शेर हवाले कर। सुना जब मुनाफिक ने जश्न अली है। सुना जब मुनाफिक ने जश्न अली है। कटी रात करवट बदल बदल। कटी रात करवट बदलते बदलते। कटी रात करवट बदलते बदलते। शेर सुन लो भैया छोटू, तुम हमारी तरफ देखो छोटू, पीछे मत के कटी रात करवट बदलते बदलते। डॉक्टर साहब
ये जश्न अली है तबर्रा नहीं है। ये जिक्र अली है तबर्रा नहीं है। ये जश्न अली कहाँ जा रहे हो उछल नारे ये जिक्र अली है तबर्रा नहीं है। कहाँ जा रहे उछलते उछलते। सुना जब मुनाफिक ने जश्न अली जो बुग़्ज़े अली की पहाड़ी पे भाग, जो बुग़्ज़े अली के पहाड़ी पे भाग, जहन्नम में पहुंचा फिसल जिंदाबाद पहुंचा फिसल। डॉक्टर साहब सैयद बात मत करो यार, शेर सुन नहीं आप चाहे शेर से मैं दुआ चाहता हूं। बेटा अगर तुम बहनों ही न होते तो हम तुम्हें बताते। जहन्नम में पहुंचा फिसलते फिसलते, पढ़ी रन में उसने नमाज शहादत। समीर भाई सरकार, पढ़ी रन में उसने नमाज शहादत, पढ़ी रन में उसने नमाज शहादत। वो जन्नत में पहुंचा टहलते, वो जन्नत में पहुंचा टहलते टहलते। आखिरी में एक मतला और दो शेर और मैं अपनी जगह मैं हवाले कर दूंगा। तुम्हारे आदेश चिलू साहब, वो तुम्हारे सभासद प्रधान कहाँ गए लड़के बिठा के? अच्छा कुछ दे ही नहीं नहीं ये उसका बच्चा है, उसके लिए आप दुआ कीजिए। एक नारा है सलवात कि जब तक के नूर खाके शिफा का नहीं मिला, सजदा कोई भी हमको चमकता नहीं। सुभान अल्लाह। सजदा कोई भी हमको चमकता नहीं मिला। अरे हल्का हल्का बना के चलते रहे इस तरह कातिल को भागने कभी रास्ता नहीं। के कातिल को भागने कभी रास्ता नहीं मिला। अरे हल्का बना रहे इस तरह असीर कातिल
भागने कभी रास्ता नहीं। क्या कहने भाई, वाह। आखिरी शेर, एक और शेर उसके बाद पढ़ूंगा। ये हमारे शाहिद भाई दुबई से, उनके भाई बैठे हैं, मैं शेर नहीं, शाहिद भाई भैया वहां से भेज, हाँ भेज देंगे और हो गया पक्का। अभी मैसेज आ जाएगा, दिखा देंगे। उनकी सलामती के लिए एक नारा सलवा के भूखों से न जब में तवाफ़े हरम के साथ काबा तो मिल गया उन्हें, किबला नहीं मिला। काबा तो मिल गया। सुभान अल्लाह। गुरु शीलू साहब, ये आखिरी शेर। अब दोबारा नहीं, और मैं दुआ चाहता हूं। क्या कहने चंदन भाई, वाह। किससे रब इतना पाके छालों ने दिया, कांटा कोई भी राह में प्यासा नहीं मिला। सुभान अल्लाह। नारे हैदरी कि आधा किससे इतना के छालों ने कर दिया भाई, वाह। छालों ने कर दिया, कांटा कोई भी राह में प्यासा नहीं। अरे सेरा इतना पाके छालों ने कर दिया, कांटा कोई भी राह में प्यासा। बेटा बहुत टाइम है। अरे नूर, अरे नूर, अरे नूर इस दर्जा जनाबे जौन के चेहरे। पप्पू साहब आप अरे नूर, अरे नूर, अरे नूर इस दर्जा जनाबे जौन के चेहरे में है। अरे चांद का क्या जिक्र हो, सूरज भी सन्नाटे में है। अरे नूर, अरे नूर, अरे नूर। क्या कहने भाई, देर से तुम कहते थे वो मजमा बहुत अच्छा, वो निमोलियो मीरा जाना। अरे नूर, अरे नूर इस दर्जा जनाबे जौन के चेहरे में है। सिर्फ 3 शेर। अरे दाद, अरे दाद, अरे दाद, अरे दाद, अरे दाद, अरे दाद अकबर दे रहे हैं देख कर जंगे हबीब। अरे दाद, पप्पू भाई शेर। अरे दाद, अरे दाद, अरे दाद अकबर दे रहे हैं देख कर जंगे हबीब। सारी
अरे दाद अकबर दे रहे हैं देख कर जंगे हबीब सारी दुनिया की जवानी आज बूढ़े में है। अरे सारी दुनिया मारूफ भाई नायाब मौलाना आमिर साहब मैं शेर हवाले कर रहा हूँ, सरकार पसंद आ जाए दुआओं से नवाज दीजिएगा। फैज भाई शेर। अरे इसको बच्चों, अरे इसको राजा साहब, अरे इसको सुन्नत ही नहीं वाजिब समझ कर कीजिए। अरे साल भर का रिज़्क़ आशूर के जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे इसको सुन्नत ही नहीं वाजिब समझ कर कीजिए। साल भर रिज़्क़ आशूर के जिंदाबाद जिंदाबाद। इसको सुन्नत नहीं समझ कर कीजिए। साल भर रिज़्क़ आशूर के साल भर का आशूर के आखिरी शेर मैं दुआ चाहता हूं भैया सरकार। अरे भी नजमी प्रधान। अरे भीख ले सकते हैं सब दरिया समंदर एक साथ। क्या बात है भाई बाबा। अरे भीख नया आमिर भाई। अरे भीख भाई अरे भीख ले सकते हैं सब दरिया समंदर दोनों हुआ है शेर सुन ले। अरे भीख ले सकते हैं सब दरिया समंदर एक साथ। इतना पानी आज भी गाजी के मशे की अरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे भीख ले सकते हैं सब दरिया समंदर के साथ। अरे भीख ले सकते हैं सब दरिया समंदर के साथ। इतना आज भी गाजी के मशकीले। अरे
गाजी के मशकीज़ में है। आप हजरात से एक छोटी सी इल्तिजा गुजारिश कि ये महफिल दरगाह और बीच में कब्रिस्तान, आप हजरात एक मरतबा सूरह अलहम 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के अपने अपने मरहूमीन को भी उसमें शामिल कर लिए। आप भी सुन रहे हो तो वो भी सुन, आप लोग एक सूरह फातिहा पढ़ें। माशाअल्लाह जनाब चंदन सानियाल साहब आपके रूबरू थे और बेहतरीन अंदाज से बारगाह मौला में नजराना अकीदत पेश फरमा रहे थे। आप हज़रात बड़ी मोहब्बतों से नवाज रहे थे और ये हकीकत है, सिर्फ आप ही नहीं बल्कि चंदन सानियाल को पूरी दुनिया में इसी अंदाज से सुना जाता है जैसे आप उस शायर को दावत सुबह दी जाए, लेकिन हालात ये कह रहे हैं कि आप पूरी तरह से मुतवज्जे हैं, समाते शायर की तरफ पूरी तरह से मुनहमिक हैं। मैं डॉक्टर नायाब हल्लौरी साहब से दरख्वास्त करता हूं, जनाब चंदन सानिहाल के इस एक शेर के साथ नायाब साहब को मैं दावत सुखन दे रहा हूं। वो कहते हैं कि वारिसे लहजाए इनकार तक आते आते बैयते मर गई बीमार तक आते आते कौन बतलाएगा मेयारे वफाए अब्बास, सदियां लग जाएंगी रहवार तक आते आते। जनाब चंदन सानिहाल आपके इस शेर के साथ मैं दरख्वास्त करता हूं, जनाब डॉक्टर नायाब हल्लौरी साहब आपके रूबरू हैं, जो हजरात खड़े हैं उनसे भी मुअद्दिबाना गुजारिश है कि बराए करम अपनी अपनी नशिस्त अख्तियार कर ले। जनाब नायाब साहब हल्लौरी आपके रूबरू हैं, एक बावाज़े बुलंद नारे सलावत, एक सलावत पढ़ लीजिए आप हजरात मिलजुल के पर मोहम्मद वाले। चंदन साहब से दरख्वास्त है थोड़ा मुतवज्जे हो जाए और जो हजरात पीछे बैठे हुए हैं, आगे की सीटें कुछ खाली हैं, अगर आप हजरात मुनासिब समझे तो थोड़ा आगे तशरीफ ले आए, वरना आप जहाँ भी बैठे हैं खैर सुन अच्छे तरीके से रहे हैं और हौसला अफजाई भी फरमा रहे हैं। मैं नायाब हल्लौरी साहब आपके रूबरू हैं, आप हजरात से गुजारिश है मिलजुल कर बावाज़े बुलंद नारे सलावत सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले आज के इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। माइक बराबर नहीं। सलावत पढ़ लीजिए आप हजरात मिलजुल के पर मोहम्मद व आले मुहम्मद। वकार साहब से दरखास्त है कि स्टेज पर तशरीफ ले आए। अबूजर भाई से गुजारिश है तो आगे तशरीफ ले आए। आइए गिरेगा नहीं, बिल्कुल बेफिक्र। मुझे ना उछलना है ना कूदना है ना से उधर जाना है ना क्या जी। वकार साहब आइए। इतनी खूबसूरत महफिल मोमनीन मदरसा ने सजाई है। मैं सोच रहा हूँ कि इस महफिल के हवाले से 4 मिसरे ईरान के मुजाहिदीन के नाम पेश किए जाए। बिस्मिल्लाह। रज़ा के शेजाई
हैदर के दीवाने जीत गए। क्या बात है, क्या मिसरा है, वाह वाह वाह। मौला रजा के शैदाई हैदर के दीवाने जीत गए और जिन पाबंदी थी नाज़ी वो सारे जिन पर बंदी थी नादे अली, क्या देख ले दुनिया के बुबला की पुष्ट पनाही काए जा। देख ले दुनिया के बुबला की पुष्ट पनाही कायजात बम के धमाके हार गए जीत गए। बम के धमाके हार गए तस्बीह के दाने जीत गए। एक मतलब पेश कर रहा हूँ। खुशबुए मुस्तफा का जहां को पता चले। क्या खुशबुए मुस्तफा का जहां को पता चले। खुशबुए मुस्तफा जहां को पता चले। जब जब अली के नाम की ठंडी हवा। क्या बात है भाई, वाह वाह। जब अली के नाम की ठंडी हवा चले। अले तशरीफ ले दे के एक शेरे खुदा है जहान में। ले खुदा है जहान में वो जिसकी जुल्फ़िकार के पीछे क़ज़ा चले। जुल्फ़िकार के पीछे क़ज़ा चले। और जाती एक मतलब दो शेर देखिए। भाई मजबूरी ये है कि
हमें तो किसी का नाम भी नहीं। क्या बात है। नहीं तो मैं नाम लेकर के चंदन भाई रिश्तों की नजाकत से जो है कि नहीं बुला लेता और रिश्तों की दुहाई देके, लेकिन समाप्त। अरे नया भाई आप पढ़ रहे हैं, हम लोग बहुत मुतमईन होकर सुन रहे हैं भाई। नहीं अब इलाकाई मसला नहीं है भाई, ये इलाकाई मसला नहीं है और ना वो हमारा इलाका है ना ये आपका इलाका है, ये आजादारों का इलाका। क्या बात है। नारे हैदरी। क्या कहने भाई। मेरा मौला और मेरे मौला का मौला एक है। मेरा मौला और मेरे मौला का मौला एक है। लहजे कुरान लहजुल बलाग। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। और मेरे मौला का मौला शेर देखेंगे। बाप और बेटे ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। बाप और बेटे ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। डूबते सूरज को हुर का बाप और बेटे मुमकिन को मुमकिन कर दिया। डूबते सूरज को हुर का पलटना एक है। क्या कहने भाई। वाह 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 वाह। शेर हाजिर कर रहा हूं। एक ने छीना बहता दरिया, एक ने उल्टा। बार बार आते रहो दुआएं। एक ने छीना बहता दरिया, एक ने उल्टा तख्ते शाम। हजरत अब्बास ज़ैनब का हमला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़ैनब का हमला सुभान अल्लाह। काशिफ साहब भाई रिश्ते की दुहाई दी जा रही थी कि आप तो मेरे वाकई भांजे हैं, तो आप तो कम से कम बैठे रहिए। आप माना कि आप मुंतज़िम मसरूफ हैं, लेकिन आते रहिए इंशाअल्लाह। काशिफ साहब भी आएंगे, ज़हमत फरमाइए। बिस्मिल्लाह। नया भाई क्या क्या शेर सुना दिए। आप इत्मीनान से पढ़िए।
एक ने छीना बहता दरिया, एक ने उल्टा तख्त शाम। हजरत अब्बास ज़ैनब का हमला एक है। सुभान अल्लाह। इतने जल्दी कबूल हो जाएगी दुआ। वाह, इतना हाँ जिक्र गाजी अब्बास के हवाले से एक मतलब दो आप बहुत खामोश हैं और ये बात अच्छी नहीं है ना कि आप जो है स्टेज पे सोते सोते नजर आ रहे हैं। हाँ जरा अच्छा चलिए इस बार मैं ध्यान रखूंगा। वफा के शहर में ऐसी कोई किताब नहीं, वफा के शहर में ऐसी कोई किताब नहीं कि जिसमें बाबे हवाइज का पहला सुभान अल्लाह। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। नाराए हैदरे। क्या कहने भाई, वाह वाह। सुभान अल्लाह। में बाबे हवाइज का पहला बाब नहीं, बगैर हाथों के अब्बास कैसे देते हैं, बगैर हाथों के अब्बास कैसे देते हैं। ये वो सवाल है जिसका क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। हम किस किस नहर सुनाया भाई, शेर सुनाते हैं भाई, वाह वाह वाह। बगैर हाथों के अब्बास कैसे देते हैं। ये वो सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं। ये वो सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं। मैं मानता हूँ तबीयत खराब है मेरी, मैं मानता हूँ तबीयत खराब है मेरी, खुदा का शुक्र के मिट्टी मेरी खराब। क्या कह रहे हैं, सुभान अल्लाह। मौला सलामत रखे आप। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। आइए आखिर में आगोश अबू तालिब की क्या काबा भी तुम्हारा तालिब है।
कुदरत की बनाई है शय पर तू पूरी तरह से गालिब है, तू पूरी तरह से गालिब है। मुर्दा जिंदा होके जाए, मुर्दा जिंदा होके जाए, सूरज भागा भागा है, मुर्दा जिंदा होके जाए, सूरज भागा भागा जो हो तेरा इशारा अली अली, जो हो तेरा इशारा अली अली। मुश्किलों में आए सबकी बिगड़ी बनाए वही मौला हमारा अली अली, वही मौला हमारा अली अली। वाह 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 कि है अच्छी तरह मालूम से किसकी चौखट पर जाना है। दरअसल सितारे का मकसद कुछ लोगों को तड़पाना, कुछ लोगों को तड़पाना है। दिल की धड़कने बढ़ा, दिल की धड़कने बढ़ा, न जगाए न सुलाए, दिल की धड़कने बढ़ा, न जगाए न सुलाए। कहता जाए सितारा अली अली, कहता जाए सितारा अली अली। काम मुश्किलों में आए सबकी बिगड़ी बनाए वही मौला हमारा अली अली, वही मौला हमारा अली अली। बड़ा खतरनाक धन, जितना खतरनाक उतना ही सच्चा, सच्चा है इसलिए खतरनाक तो होगा ही। इस दहर में जिनके शाम सहर कटते हैं गुबुज़े हैदर में, क्या उन चेहरों पर लानत बरसेगी, ये हालत होगी महशर में, ये हालत होगी महशर में। खड़े होंगे सर झुकाए और करेंगे हाय हाय, खड़े होंगे सर झुकाए और करेंगे हाय हाय। नहीं जिनको गवारा अली अली, नहीं जिनको गवारा अली अली। हाँ मुश्किलों में आए सबकी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। काम मुश्किलों में आए सबकी बिगड़ी बनाए वही मौला हमारा अली अली, वही मौला हमारा अली अली। आप लोग भी समाप्त कर लें खास तौर से। बिल्कुल सही कह रहे। उन चेहरों पर लानत बरसेगी, ये होगी महशर, खड़े होंगे सजदा और करेंगे हाय हाय। नहीं जिनको गवारा अली बनाया भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। पुरानी यादें ताजा हो गई मिलके मिलके। क्या कहने भाई, पुरानी यादें ताजा कर दी भाई। काबिल मुबारकबाद ये सामाइन हैं जिन्होंने उसी अंदाज में सुना जैसे मनक़बत। वाह 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 वाह। नारे हैदरी
जब आन पड़ी इस्लाम पर जंगे खैबर में, लश्कर देख के हलचल थी दिले पैगंबर में, हलचल थी दिले पैगंबर में। सबके सर को झुकाया, सबके सर को झुकाया तभी जिब्रील आए, सबके सर को झुकाया तभी जिब्रील आए और गूंजा ये नारा अली अली, और अली अली। काम मुश्किलों में बिगड़ी बनाए, काम मुश्किलों में आए सबकी बिगड़ी बनाए, वही मौला हमारा अली अली, वही मौला हमारा अली अली, वही मौला हमारा अली अली। होठों पर अली का नाम रहे, इस जिस्म में जब तक जान रहे। सुभान अल्लाह वाह 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 वाह। नायाब हमारा तन मन धन सब मौला पर कुर्बान रहे, सब मौला पर कुर्बान रहे। मौत हमको ना जब तक न दिखाए, मौत हमको ना जब तक किसे न दिखाए, रब रोज़ा तुम्हारा अली अली। सलामत रहे, क्या बात है, वाह 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 वाह। काम मुश्किलों में सलामत रहे नायाब भैया, बना वही मौला हमारा अली अली। हजार अपना कोटा में पूरा कर चुका हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं दो बंद हाजिर कर दे रहा हूँ। और ये आप लोग यकीनन मौलाई हैं, बेपनाह मौलाई हैं, लेकिन आज जो मैं ये बंद पेश कर रहा हूँ इम्तिहानन पेश कर रहा हूँ। खुदा करे कि आप इस इम्तिहान में मुकम्मल तौर पे अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छे नंबर के साथ कामयाब। सारी दुनिया देखिए 2 मिनट के लिए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सारे नबियों की सिपर, सारे नबियों की सिपर, सारे वलियों का वली, ये सखावत ये अता जिसकी गोदी में पली, ये सखावत ये अता जिसकी गोदी में पली। मानता तू भी अली को है मगर शेख हरम, तेरे कुछ कुछ है अली मेरे नारा हैदरी, मेरे कुछ कुछ है मेरे सब कुछ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसके सब कुछ होंगे अली वो जरूर बोले। अब आप लोग अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, देखते रहें। मानता तू भी अली को है मगर शेख हरम, तेरे कुछ कुछ है अली मेरे सब कुछ है अली, तेरे कुछ कुछ है अली। तेरे कुछ कुछ है अली मेरे सब कुछ है। देखिए
जिसके दिल में है अली वही मौलाई है, जिसके दिल में है अली वही मौलाई है। मैं विलायत का धनी तू सकीफाई है, मैं विलायत का धनी कौसरी मैं हूँ तो दीवाने आबे ज़मज़म। तेरे कुछ कुछ है अली मेरे सब कुछ है अली, तेरे कुछ कुछ है अली। वाह 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 वाह, एक बार मिल के बोलिए। तेरे कुछ कुछ है अली मेरे सब कुछ है अली, तेरे कुछ कुछ है अली मेरे सब कुछ है अली। मर्द खैबर जो बना मर्द मैदान गदी, मर्द खैबर जो बना मर्द मैदान गदी। मुतमईन तू न हुआ सुन के लाने, बस यही हो गया साबित अबू तालिब की कसम। तेरे कुछ कुछ है अली मेरे सब कुछ है अली, तेरे कुछ कुछ है अली मेरे सब कुछ है अली, तेरे सब कुछ है अली सब कुछ है अली, तेरे कुछ कुछ है अली कुछ है अली। जिंदाबाद। ठीक 40वें दिन जंग खैबर में मिला, ठीक 40वें दिन जंग खैबर में मिला। तेरी फरारियों का तेरी फरारियों का नायाब सिला, तेरी फरारियों का नायाब क्यों ना आता तेरे हिस्से में अलिफ वाला आलम। तेरे कुछ कुछ है अली मेरे सब कुछ है अली, तेरे कुछ कुछ है अली मेरे सब कुछ है अली। इसको पढ़ दे रहा हूँ। यहाँ जो नस्ब हुआ है वो आइन से अलम नस्ब हुआ है जी, और एक अलिफ से अलम ये उन लोगों के हिस्से में आया है। ठीक 40वें दिन जंग खैबर में मिला, तेरी फरारियों का शेख नायाब सिला। क्यों ना आता तेरे हिस्से में अलिफ वाला आलम। तेरे कुछ कुछ है अली मेरे सब कुछ है अली, तेरे कुछ कुछ है अली मेरे सब कुछ है अली। जिंदाबाद जनाब। जज़ाकल्लाह सलामत रहे, जज़ाकल्लाह। आइए हज़रात, मैं बगैर किसी तमीज़ व ताक़ीद के आपके मेहमान जनाब मारूफ साहब सिरसवी से दरख्वास्त करता हूँ कि इस बने हुए माहौल में तशरीफ़ ले आए और बारगाह मौला में नज़राना अक़ीदत पेश फरमाए। मोहतरम जनाब मारूफ साहब सिरसवी एक बाबा से बुलंद ये नौजवान एक साथ सामने। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। थोड़ा थोड़ा आप हज़रात और करीब आ जाएं, जो हज़रात पीछे बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है कि आप हज़रात तशरीफ़ ले आए। हमारी फहरिस्त में अभी जनाब अज़ादार आज़मी साहब हैं, मौलाना वक़ार साहब हैं और जनाब अरमान साहब हैं। ये शोराए किराम अभी बाकी हैं। तामील हुक्म में जनाब मारूफ साहब सिरसवी आपके रूबरू हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ आप हज़रात से, ये नौजवान जो तशरीफ़ लाए हैं सुनने के लिए पूरी तरह से आमादा हैं। सब मिल के एक बाबा से बुलंद नारे सलवात इरशाद फरमाएं। एक नारा
मोमिनीन किराम, सबसे पहले तो आपको इस बेहतरीन जश्न की मुबारकबाद। जाहिर है भी और शोहरा बाकी हैं, कम वक्त में अपनी बात मुकम्मल करता हूँ कि वो हुरमुला जो सब में बहादुर शुमार है, वो हुरमुला जो सब में बहादुर शुमार है, अरब में भी मशहूर, अजब में भी मशहूर, ऐसा निशानेबाज वैसा निशानेबाज, जब तीर चलाता है तो उसका तीर 7 फौलाद की चादरों को पार कर देता है। वो हुरमुला जो सब में बहादुर शुमार है, वो हुरमुला जो सब में बहादुर शुमार है, असगर की पहली जंग का पहला शिकार। वो हुरमुला सब में बहादुर जो सब में बहादुर शुमार है, असगर की पहली जंग का पहला शिकार है। हमें सबसे पहले अज़ा खाने में लाने वाली हमारी माँ होती है। हमें ये इस जश्न का इस तालिब इल्म की तरफ से तोहफा है। हमें सबसे पहले अज़ा खाने में लाने वाली हमारी माँ होती है। मजलिसे शहमे बटा और वो खाया माँ ने, मजलिसे शहमे बटा और वो खाया, अपना बचपन महसूस करें। और शेर हाजिर करता हूँ, मजलिसे शहमे बटा और वो खाया, हो गए साल बहुत अब भी सफर बाकी है। मजलिसे शहमे बटा और वो खाया माने, हो गए साल बहुत अब भी सफर बाकी है। मैं तो बच्चा था मुझे दूध पिलाया आकर, खून में अब भी तबर्रुक का असर बाकी है। सलामत रहे, जिंदाबाद। मौला सलामत रहे। क्या हौसला दिया। मजलिसे शहमे बटा और वो खाया माने, हो गए साल बहुत अब भी सफर बाकी है। मैं तो बच्चा था मुझे दूध पिलाया आकर, खून में अब भी तबर्रुक का असर बाकी है। हाजिर करता हूँ पूरी तारीख। मौला अब्बास का जश्न हो रहा है। जो अली सारे रसूलों के मददगार रहे, जो अली सारे रसूलों के मददगार रहे। आदम की मदद की, नूह की मदद की, इब्राहिम की मदद की, इलियास की मदद की, शीश की मदद की, खिज़र की मदद की, लूत की मदद की। जो अली सारे रसूलों के मददगार रहे, जो अली सारे रसूलों के मददगार रहे, वो अली तालिबे अब्बास अलमदार। जो अली सारे मौला सलामत यार, जो क्या शायरी की हिफाजत हो रही है, खुदा की कसम क्या शायरी की हिफाजत हो रही है। मौला आपकी सारी जायज तमन्नाएं पूरी करें और इसी बरस सब लोग करबला जाएं। जो अली सारे रसूलों के मददगार रहे, जो अली सारे रसूलों के मददगार रहे, जो अली सारे रसूलों के मददगार रहे, वो अली तालिबे अब्बास अलमदार रहे, वो अली तालिबे अब्बास अलमदार रहे। बहुत हौसला दिया खुदा की कसम आपने। सारे रसूलों के मददगार रहे, वो अली तालिबे अब्बास अलमदार रहे। मौत बेइज्जत चली जाए कहीं भी लेकिन, मौत बेइज्जत चली जाए कहीं भी लेकिन, दर ज़हरा पर जब आए तो खबरदार। मौत बेइज्जत चली जाए कहीं भी लेकिन, क्या कहने भाई मारू भाई, मौत बेइज्जत चली जाए कहीं भी लेकिन, मौत बेइज्जत चली जाए कहीं भी लेकिन, दर ज़हरा पर जब आए। मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे। मौत बेइज्जत चली जाए कहीं भी लेकिन, दर ज़हरा पर जब आए खबरदार।
मौत बेइज़्न चली जाए कहीं भी, लेकिन दरे ज़हरा पर जब आए तो खबरदार रहे। अली का चाहने वाला चाहे जहां रहे इबादत से गाफिल नहीं रहता। अली का चाहने वाला चाहे जहां रहे इबादत से गाफिल नहीं रहता। जो अली सारे रसूलों के मददगार रहे, वो अली तालिबे अब्बास से अलमदार रहे। मौत बेइज़्न चली जाए कहीं भी, लेकिन दरे ज़हरा पर जब आए तो खबरदार रहे। कातिले शाह की फहरिस्त बनाते ही रहे। कातिले शाह की फहरिस्त बनाते ही रहे। कैद में जितने दिनों हजरत मुख्तार कातिले शाह की फहरिस्त बनाते। सलामत रख चिड़ियों की चहकार नारा हैदरी, नारा हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। कातिले शाह की फहरिस्त बनाते ही रहे। कातिले शाह की फहरिस्त बनाते ही रहे। कातिले शाह की फहरिस्त बनाते ही रहे। कैद में जितने दिन हो हजरत मुख्तार रहे। कैद में जितने कातिले शाह की फहरिस्त बनाते ही रहे। कातिले शाह की फहरिस्त बनाते ही रहे। कैद में जितने दिन हो हजरत मुख्तार रहे तो जंग को जीत के असगर ने कहा हंसते हुए। जंग को जीत के असगर ने कहा हंसते हुए, ये जरूरी तो नहीं हाथ में तलवार। जंग को जीत के असगर ने कहा हंसते हुए। जंग को जीत के असगर ने कहा हैदरी। जंग को जीत के असगर ने कहा हंसते हुए। जंग को जीत के असगर ने कहा हंसते हुए, ये जरूरी तो नहीं हाथ में तलवार रहे तो बाद में रखे कदम। बाद में रखे कदम, पहले खरीदा मक्का। बाद में जिंदाबाद जिंदाबाद हैदर 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 नारे हैदर नारे हैदरी। जिंदाबाद मौला सलामत रखे। मौला सलामत रखे। जो अली सारे रसूलों के मददगार रहे, वो अली तालिबे अब्बा से अलमदार रहे। मौत बेइज़्न चली जाए कहीं भी, लेकिन दरे ज़हरा पर जब आए तो खबरदार रहे। जंग को जीत के असगर ने कहा हंसते हुए, ये जरूरी तो नहीं हाथ में तलवार रहे। कातिले शाह की फहरिस्त बनाते ही रहे। कैद में जितने दिनों हजरत मुख्तार रहे तो बाद में रखे कदम, पहले खरीदा मक्कल। शाह परदेश भी पहुंचे तो जमींदार। नारे हैदर। रे वाह 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 वाह। मौला सलामत रखे। जिंदाबाद जिंदाबाद। सलामत रहें सलामत रहें। बाद में रखे कदम, खुदा की कसम क्या शायरी की हिफाजत, क्या हौसला दिया। बाद में रखे कदम,
बाद में रखे कदम पहले खरीदा मक्तल, बाद में रखे कदम पहले खरीदा मक्तल, शाह परदेश भी पहुंचे तो जमींदार। बाद में रखे कदम पहले खरीदा मक्तल, शाह परदेश भी पहुंचे तो जमींदार। बाद में हो तो एक मतलब 2-3 शेर और बहुत जल्दी चाहता हूँ, पढ़ते रहिए। बाद में रखे कदम पहले खरीदा मक्तल, शाह परदेश भी पहुंचे तो जमींदार रहे। शाह परदेश भी पहुंचे, बाद में पहले खरीदा मक्तल, शाह परदेश भी पहुंचे तो जमींदार रहे। फराज़ेदार पे जाकर ये काम हमने किया, फराज़ेदार पे जाकर ये काम हमने किया, फराज़ेदार पे जाकर ये काम हमने किया। अली के इश्क का ऐलान आम हमने किया, फराज़ेदार पे जाकर ये काम हमने किया। अली के इश्क का ऐलान आम हमने किया। मुकम्मल तारीख ज़ाकिरीन से सुनते रहते हैं, किसी जमीन की जरूरत नहीं। मिना को छोड़ के रन में कयाम हमने किया, मिना को छोड़ के रन में कयाम हमने किया। जो काम हज से बड़ा था वो काम हमने किया। मिना को छोड़ के मिना को छोड़ के रन में कयाम हमने किया। जो काम हज से बड़ा था वो काम हमने किया। सफे नमाज में भी इतने सर बुलंद रहे, सफे नमाज में भी इतने सर बुलंद रहे। नबी की पुष्ट के ऊपर कयाम हमने किया। वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, इरशाद रसूल सकलैन। खुदा ने हमको बनाया है पंजतन हम, खुदा ने हमको बनाया है पंजतन हम हैं। खुदा के नूर को पहला सलाम हमने किया। खुदा ने हमको बनाया है पंजतन हम हैं। खुदा के नूर को पहला सलाम हमने किया। तो कसम बतूल की तब्बत यदा अबी लहब वतन, कसम बतूल की फिर छोड़ देंगे हम, कसम बतूल की फिर छोड़ देंगे हम कहना। खुदा कहे कि तबर्रा हराम हमने किया, छोड़ देंगे हम कहना। कसम बतूल की फिर छोड़ देंगे हम कहना। खुदा कहे कसम मोहतरम जनाब मारूफ सिरसवी साहब के सेहत और सलामती के लिए एक शेर पढ़ता हूँ। ये क्या के बोलने वाला अली अली बोले, ये क्या के बोलने वाला अली अली बोले, मजा तब है कि दूंगा अली अली बोले। और फराज़ेदार से ऐलान कर गए मीसम, कटे जबान तो चेहरा अली अली बोले, कटे जबान तो चेहरा अली अली बोले। फराज़ेदार कनारा चलता रवानी में आग लग जाती, कनारा चलता रवानी में आग लग जाती, आकाश के हर कमानी में आग लग जाती। तो चलान इतना था पास का के दरिया में पसीना गिरता तो पानी में आग। फराज़ेदार पे फराज़ेदार पे जाकर ये काम हमने किया। अली के इश्क का ऐलान आम हमने किया। मिना को छोड़ के रन में कयाम हमने किया। जो काम हज से बड़ा था वो काम हमने किया। सफेद नमाज में भी इतने सरबुलंद रहे। नबी की पुष्ट के ऊपर कयाम हमने किया। खुदा ने हमको बनाया है पंजतन हम हैं। खुदा के नूर को पहला सलाम, खुदा के नूर को पहला सलाम हमने किया। तो ये करबला थी, ये करबला थी, इसे पहले कौन जानता था? बतौर खास ये करबला थी, इसे पहले कौन जानता था?
ये करबला थी, ये मौला आपकी सारी जायज तमन्नाएं पूरी हों। ये करबला थी, इसे पहले कौन जानता था? ये करबला थी, इसे पहले कौन जानता था? लहू पिला के इसे खासो आम हमने किया तो जमीन करबो बला हश्र तक जवान रहे, इसीलिए इसे अकबर के नाम जमीन करबो बला हश्र तक क्या कहने भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहने भाई, क्या उम्दा जश्न हो रहा है भाई, वाह वाह वाह, मारूफ साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। क्या कहने मारूफ साहब, वाह वाह वाह। मौला सलामत रखे, मौला आपके जज्बे को सलामत रखे, आपकी जवानियां सलामत रहे। फराजदार पे जाकर ये काम हमने किया, अली के इश्क का ऐलान आम हमने किया, मीना को छोड़ के रन में कयाम हमने किया, जो काम हज से बड़ा था वो काम हमने किया। सफेद नमाज में भी इतने सरबुलंद रहे, नबी की पुश्त के ऊपर कयाम हमने किया। कसम बुतूल की फिर छोड़ देंगे हम कहना, कसम बुतूल की फिर छोड़ देंगे हम कहना, खुदा कहे के तबर्रा हराम हमने किया। ये करबला थी, इसे पहले कौन जानता था? लहू पिला के इसे खासो आम हमने किया, जमीन करबला हश्र तक जवान रहे, इसीलिए इसे अकबर के नाम हमने किया, इसीलिए इसे अकबर के नाम, काशिफ भाई दादा भाई, इसीलिए इसे अकबर के नाम हमने किया। तो उधर थे हुर, उधर थे हुर, उधर थे हुर, तो नहीं थे सलाम के काबिल। उधर थे हुर, उधर थे हुर, उधर थे हुर, उधर थे हुर, तो नहीं थे सलाम के काबिल। मुआफ करके अलैहिस्सलाम मौला सलामत रखे। उधर थे हो तो नहीं थे सलाम के काबिल, उधर थे हो, उधर थे हो तो नहीं थे सलाम के काबिल। फराजदार पे जाकर ये काम हमने किया, अली के इश्क का ऐलान आम हमने किया, मीना को छोड़ के रन में कयाम हमने किया, जो काम हज से बड़ा था वो काम हमने किया। सफेद नमाज में भी इतने सरबुलंद रहे, नबी की पुश्त के ऊपर कयाम हमने किया। ये करबला थी, इसे पहले कौन जानता था? लहू पिला के इसे खासो आम हमने किया, जमीन करबला हश्र तक जवान रहे, इसीलिए इसे अकबर के नाम हमने किया। उधर थे हुर, तो नहीं थे सलाम के काबिल। मुआफ करके अलैहिस्सलाम हमने किया, हमने किया। मुआफ करके अलैहिस्सलाम हमने किया। खलबली इतनी तबस्सुम से मचा रखी है, खलबली इतनी तबस्सुम से मचा रखी है, खलबली खलबली इतनी तबस्सुम से मचा रखी है, जैसे असगर ने भी तलवार उठा। खलबली इतनी तबस्सुम जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है, जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है।
करबला तेरी जमीन को ये शरफ हासिल है, तेरी मिट्टी में भी कुदरत ने शिफा रखी है, तेरी मिट्टी में भी कुदरत ने शिफा रखी है। बाद में दूध पिलाया है मेरी माँ ने मुझे, पहले होठों पर मेरे खाके शिफा। क्या बात है भाई, बाद में दूध पिलाया है मेरी माँ ने मुझे, बाद में दूध पिलाया है मेरी माँ ने मुझे, पहले होठों पर मेरे खाके शिफा रखी। बड़ा नाजुक सा शेर, इस मिजाज के शेरों पे आपने बहुत खुल के और खिल के दाद भी दिया और हौसला भी बढ़ाया। शेर हाजिर करता हूं। गर्म मौसम में भी शबीर की मेहनत देखो, गर्म मौसम में भी शबीर की मेहनत देखो, जिंदाबाद। गर्म मौसम में भी शबीर की मेहनत देखो, करबला सुर्ख गुलाबों से सजा रखी है आपके अकीदे की, आपके दिल की तर्जुमानी कर रहा हूं शेर में। जो आपका अकीदा है उसकी तर्जुमानी कर रहा हूं। हम लोग जब करबला जाते हैं, जब करबला हम जाते हैं तो अपने घर वालों के लिए बहुत से तबर्रुकात लेके आते हैं, भाइयों के लिए अंगूष्ठी वगैरह, बहनों के और बेटियों के लिए रिदा। लेकिन एक खास तबर्रुक है जो इंसान करबला जाके अपने लिए लाता। जब वो तबर्रुक ले रहा होता है करबला में अपने लिए, तो उसके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होता है? खलबली इतनी तबस्सुम से मचा रखी है जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है, बाद में दूध पिलाया है मेरी माँ ने मुझे, पहले होठों को मेरे खाके शिफा रखी है। जब वो खास तबर्रुक करबला से इंसान अपने लिए ले रहा होता है, जब वो तबर्रुक खरीद रहा होता है, तो उसके दिमाग में उस वक्त चल क्या रहा होता है? शेर हाजिर करता हूं कि जिसको पहने हुए, जिसको कैफियत होनी चाहिए अगर शेर दिल तक पहुंचे, जिसको पहने हुए, जिसको पहने हुए, जिसको पहने हुए जाऊंगा अली से मिलने, जिसको पहने हुए, जिसको पहने हुए जाऊंगा अली से मिलने, जिसको पहने हुए जाऊंगा अली से मिलने, करबला से वही पोशाक मंगा क्या कहने भाई, जिसको पहने हुए जाऊंगा अली से मिलने, करबला से वही क्या कहने भाई, क्या कहने, वही पोशाक मंगा रखी है। दो शेर और इल्तिमास हुआ, बहुत अच्छा आप लोग। जिसको पहने हुए जाऊंगा अली से मिलने, करबला से वही मंगा रखी है। जश्न गाजी में तशरीफ फरमाया, मौला अब्बास ने करबला में जंग नहीं की है, मौला अब्बास ने करबला में जंग नहीं की है। शेर हाजिर करता, जिसको पहने हुए जाऊंगा अली से मिलने, जिसको पहने हुए जाऊंगा अली से मिलने, करबला से वही पोशाक मंगा रखी है। करबला में मौला अब्बास ने जंग नहीं की है। जिसको पहने हुए जाऊंगा अली से मिलने, करबला से वही पोशाक मंगा रखी, जिसको पहने हुए जाऊंगा अली से मिलने, करबला से वही पोशाक मंगा रखी है। तो मेहदी की हुकूमत के लिए, मेहदी की हुकूमत के लिए सरवर ने जंग अब्बास के हिस्से की बचा रखी है। मेहदी
सरवर ने जंग अब्बास के हिस्से की बचा रखी है। आखिरी शेर कोशिश ये है कि आपके दिल तक पहुंचाने में कामयाब हो जाए। बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना। मेहदी की हुकूमत के लिए जंग अब्बास के हिस्से की बचा रखी है। दीन कलाम में मुझे बहुत अजीज है खुदा की कसम। दीन जिंदा रहा, दीन जिंदा रहा, सज्जाद की सांसों के तुफैल। दीन जिंदा रहा, सज्जाद की सांसों के तुफैल। कैद खाने में कहां इतनी हवा रखी है। दीन जिंदा रहा, सज्जाद की सांसों के तुफैल। दीन जिंदा रहा। क्या कहने भाई, वाह क्या कहने, सुभान अल्लाह। दीन जिंदा रहा, सज्जाद की सांसों के तुफैल। कैद खाने में कहा इतनी हवा रखी है। हर मातमी की तरफ से मक्ता हाजिर करता हूं। दीन जिंदा रहा, सज्जाद की सांसों के तुफैल। कैद खाने में कहा इतनी हवा रखी है। बात ये दिल के मरीजों को बता दो मारूफ। बात ये दिल के मरीजों को बता दो मारूफ। रब ने शब्बीर के मातम में शिफा रखी है। बात ये दिल के मरीजों को बता दो मारूफ। हाजिर करता हूं एक कलाम में एक मतला और 2 शेर। मेरे भाई का हुक्म है। लहू है पाक बदन में बता दिया जाए, लहू है पाक बदन में बता दिया जाए, लहू है पाक बदन में बता दिया जाए। अली के नाम का नारा लगा दिया जाए। लहू है पाक बदन में बता दिया जाए। अली के नाम का नारा लगा दिया जाए। हम गमे हुसैन में जितना खर्च करते हैं उसका 70 गुना हमें गैब से अता होता है। हम जितना गमे हुसैन में खर्च करते हैं उसका 70 गुना हमें गैब से अता होता है। शेर हाजिर करता हूं। लहू है पाक बदन में बता दिया जाए, अली के नाम का नारा लगा दिया जाए। उससे पहले एक शेर कि जवाब आया कि सब दुश्मने अली दे दो। जवाब आया कि सब दुश्मने अली दे दो। सवाल ये था जहन्नम को क्या दिया जाए। जवाब आया कि सब दुश्मने अली दे दो। सवाल ये था जहन्नम को क्या दिया जाए। हम जितना खर्च करते हैं उसका 70 गुना हमें गैब से अता होता है। जवाब आया कि सब दुश्मने अली दे दो। सवाल ये था जहन्नम को क्या दिया जाए। तो हुनर तो ये भी है, 1 का 70। हुनर तो ये भी है जल्दी अमीर होने का। हुनर तो ये भी है जल्दी अमीर होने का। गमे हुसैन में सब कुछ लुटा दिया। हुनर तो ये भी है जल्दी अमीर होने का। हैदर मौला साहब, हुनर तो ये भी है जल्दी अमीर होने का। हुनर तो ये भी है जल्दी अमीर होने का। गमे हुसैन में सब कुछ लुटा दिया जाए तो पैगंबरों की हमारे तुम्हारी क्या हैसियत। पैगंबरों की नमाजें यतीम लगने लगे। पैगंबरों की नमाजें, पैगंबरों की नमाजें यतीम लगने लगे अगर हुसैन का सजदा हटा दिया। पैगंबरों की नमाजें यतीम लगने, पैगंबरों की नमाजें यतीम लगने लगे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।
लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या मेहदी, पैगंबरों की नमाजें। हुनर तो ये भी है जल्दी अमीर होने का, गमे हुसैन में सब कुछ लुटा दिया जाए। पैगंबरों की नमाजें यतीम लगने लगे, पैगंबरों की नमाजें यतीम लगने लगे। अगर हुसैन का सजदा हटा दिया जाए, इसी कबीले का और इसी नहज का दूसरा शेर हाजिर करता हूं। पैगंबरों की नमाजें और इल्तिमास दुआ, पैगंबरों की नमाजें यतीम लगने लगे। अगर हुसैन का सजदा हटा दिया जाए तो उभर के आएगी उसमें हुसैन की तस्वीर, उभर के आएगी उसमें हुसैन की तस्वीर। अगर नमाज का चेहरा बना दिया, पैगंबरों की नमाजें यतीम लगने लगे, पैगंबरों की नमाजें यतीम लगने लगे। अगर हुसैन का सजदा हटा दिया जाए, उभर के आएगी उसमें हुसैन की तस्वीर। अगर नमाज का चेहरा बना दिया जाए, मेरे भाई ने हुक्म दिया है, हाजिर करता हूं। 4 मिसरों का हुक्म है, वो खून नहीं था। तीसरा और चौथा मिसरा बतौर खास अगर दिल तक पहुंचे तो मेरे वालिदैन के हक में दुआ कर दीजिएगा। वो खून नहीं था, वो खून नहीं था, वो खून नहीं था, सारे जमाने का रिस्क था। वो खून नहीं था, सारे जमाने का रिस्क था। फिर पढ़ता हूं मिसरा, वो खून नहीं था, सारे जमाने का रिस्क था, चुल्लू में लेके मल लिया अपनी जबीन पर। वो खून नहीं था, सारे जमाने का रिस्क था, वो खून नहीं था, सारे जमाने का रिस्क था, चुल्लू में लेके मल लिया अपनी जबीन पर। तो तीरों पर यूं रुका रहा लाशा हुसैन का, असगर का खून गिरने न पाए जमीन। को अगर इस तरह तरतीब के साथ आगे बढ़ाऊं, नौजवान भाई की भी गुजारिश है जिसे मैं समझ रहा हूं, लेकिन एक पूरी है। उसके तहत 3 नाम हमारी फहरिस्त में हैं शोहरे किराम के, ये के बाद दीगरे जिन्हें आप कहे मैं उन्हें दावत दे दूं। मैं चाह रहा हूं कि पहले अब्दार साहब को सुन लिया जाए और हमारे अरमान साहब तशरीफ फरमाएं, फिर वकार साहब ही इस चीज को संभाल सकते हैं, आप उनके इंतजार में तो कर सकते हैं। मैं ये चाह रहा हूं कि इस गुजारिश को आप हमारा कबूल फरमा लें। मुझे नहीं वकार भाई सो नहीं रहे, ये देख रहे हैं कि हमें देख के कौन कौन सो रहा है। अभी आप ये देखिए, सब इंतजार में है। मैं अब्दार साहब से दरख्वास्त करता हूं कि तशरीफ लाएं, बारगाह है मौला में नजराना अकीदत पेश फरमाएं। जनाब आजाद एक बाबा से बुलंद नारे सलावत। बस तबरुकन जो वकार साहब को भी पढ़ना, उनको नींद आ रही, नहीं सो जाएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सिर्फ एक मतला और 4-5 शेर, क्योंकि बिरयानी का दहाना खुल चुका है। बहरहाल कुछ लोग तो आ ही गए। मतला मुलाजा के लश्कर निगाहे ओनो मोहम्मद से कट गया। मतला मुलाजा किएगा। लश्कर निगाहे ओनो मोहम्मद से कट गया। अब्बास का जलाल 2 हिस्सों में बट गया। अब्बास का जलाल 2 हिस्सों में बट गया। अब्बास का जलाल
दो हिस्सों में बट गया। यहाँ से शेर मुलाजा के वकार साहब, दरिया भी मारा जाता जरी की निगाह से, और दरिया भी मारा जाता जरी की निगाह से। अच्छा हुआ जो अपनी हदों में सिमट गया, अच्छा हुआ जो अपनी हदों में सिमट। लश्कर मेरे चंदन वहीं रहो तुम, तुम्हारा काम हो गया, तुम वहीं बैठे रहो। लश्कर मोहम्मद से कट गया, लश्कर निगाह मोहम्मद से कट गया। अब्बास का जलाल दो हिस्सों में बट गया, अब्बास का जलाल दो हिस्सों में बट गया, अब्बास का जलाल दो हिस्सों में। ये भी देखिए एक मसला और याद आ गया, मुलाजा कीजिएगा। और तेजी से आने वाला समंदर पलट गया, तेजी से आने वाला समंदर पलट गया। अश्के अज़ा जबा के मुकाबिल में डट गया, अश्के नारे हैदरी, शेर मुलाजा किएगा। गैज़े जरी की जब चली मक्तल में जुल्फ़िकार, गैज़े जरी की जब चली मक्तल में जुल्फ़िकार, मैदान जरा सी देर में लाशों से पट गया, मैदान जरा सी गैज़े जरी की जब चली मक्तल में जुल्फ़िकार, मैदान जरा सी देर में लाशों से पट गया। ये भी शेर मुलाजा किएगा। गश खा के रन में गिर गए तीरों कमान भी, गश खा के रन में गिर गए तीरों कमान भी। जब हुरमुला का वार तबस्सुम से कट गया, जब हुरमुला कवार। आखिरी दो शेर, लेकिन खास तवज्जो, आखिरी दो शेर मुलाजा किएगा। दरिया भी मारा जाता जरी की निगाह से, अच्छा हुआ जो अपनी हदों में सिमट गया। ये दो शेर खास तौर से नौजवानों के लिए मुलाजा किएगा। ऐसी वकार साहब, ऐसी चली
हवाएं, हम तुम्हारी वजह से तो सुपर फास्ट चल रहे हैं यार। ऐसी चली हवाएं विलायत गदीर में, ऐसी चली हवाएं विलायत गदीर में, पर्दा मुनाफिकीन के चेहरे से हट, पर्दा मुनाफिकीन के। और जिस शेर के लिए मैंने सारे शेर पढ़े, जिस शेर के लिए मैंने सारे शेर पढ़े, वो शेर मुलाहजा किएगा, खास तवज्जो। उलझा रहा हुसैन का दुश्मन अज़ाब में, खास तवज्जो इस शेर के लिए देखिएगा काशी भाई। उलझा रहा हुसैन का, भैया ये शेर हो जाने दो मेरा भाई, मेरा बच्चा भाई। इस शेर के लिए तो सारे शेर पढ़े भैया, रुक जाओ। उलझा रहा, वैसा सुनिएगा, मुलाहजा किएगा। उलझा रहा हुसैन का दुश्मन अज़ाब में, उलझा रहा हुसैन का दुश्मन अज़ाब में, दामन रफू किया तो गरेबान फट गया, दामन रफू किया तो गरेबान फट गया। दामन रफू किया तो उलझा रहा हुसैन का दुश्मन अज़ाब में, दामन रफू किया तो गरेबान फट गया। मक्ता भी मुलाहजा किएगा। अज़मी ये है हलाल कमाई के मैं रखूं, अज़मी ये है हलाल कमाई के मैं रखूं, उंगली मेरी छुड़ा के अलम से लिपट गया, उंगली मेरी छुड़ा के अलम से लिपट गया, उंगली मेरी छुड़ा के अलम से लिपट गया। बस आखिरी दो खते। अज़मी ये है हलाल कमाई के मेरा खून, उंगली मेरी छुड़ा के अलम से लिपट गया, उंगली मेरी। बस आखिरी में दो खते। अभी मारूफ भाई ने कफन की बात की तो मुझको भी एक कथा याद आ गया, मुलाहजा किया। खुदा का शुक्र है कि खुददार है हम है ले आजा, किसी के सामने दामन नहीं बढ़ाते हैं, गरीब करबला ने हमें अमीर किया, कफन भी आते हैं तो करबला से आते हैं, कफन भी आते हैं तो करबला से और ये आखिरी कथा मुलाहजा किएगा, आखिरी कथा मुलाहजा किएगा। जुल्म की दुनिया में भर दी तीरगी अब्बास ने। चौथा मिसा शायद कोई नई बात हो। जुल्म की दुनिया में
कर दी तीरगी अब्बास ने, याद रह जाए सजा भी ऐसी दी अब्बास ने। और शाम में ज़ैनब को क्या देखेगा कोई बेरिदा, और छीन ली आंखों से सबकी रोशनी अब्बास ने, छीन ली आंखों से सबकी रोशनी अब्बास ने, छीन ली आंखों से सबकी। आप हज़रात से गुजारिश है आवाज़ बुलंद नारे सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या चीज़ है भाई? वहीं से पढ़िए। माशाल्लाह। भैया थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो, थोड़ा सा, थोड़ा वॉल्यूम वो बढ़ा दो। हाँ मतलब पेश कर गुजर भाई। आप सब इस मतले में शरीक हैं। बेहतरीन कामयाब महफिल हुई है। मौला आप सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाया। मैं काशिफ भाई और उनकी पूरी टीम को मौला दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। क्या महफिल सजाई है माशाल्लाह से। जी काशिफ भाई के लिए ही और उनकी पूरी टीम के लिए मैं दुआ गो हूँ बारगाह अहले बैत में। थोड़ा सा मैं ज़्यादा देर आपका वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, बस जितनी देर हूँ पूरी तवज्जो के साथ सुन लीजिए, बस और कुछ नहीं। महफिल कबूलियत की मंजिल में है। मैं शेर पेश कर रहा हूँ। माल दौलत न कुछ मर्तबा चाहिए। आप शरीक हैं। माल दौलत न कुछ मर्तबा चाहिए। माल दौलत न कुछ मर्तबा चाहिए। माल दौलत न कुछ मर्तबा चाहिए। करबला 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 चाहिए। करबला चाहिए। करबला 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 चाहिए। करबला करबला राज भाई आगे आ जाइए थोड़ा सा। करबला 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 चाहिए। करबला 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 चाहिए। अपना अपना मुक़द्दर है शेख जी। अपना अपना मुक़द्दर है ए शेख जी। अपना अपना मुक़द्दर है शेख जी। हुर हमें और तुम्हें हुरमुला चाहिए। हुर हमें और तुम्हें हुरमुला। वाह 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 वाह। नारे
माशाल्लाह मौला सलामत रखे। बस आखिरी मरहले में है ये महफिल, थोड़ा सा आप इकट्ठा हो जाए, जो पीछे पे बैठे हुए उनसे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि अगर जहमत ना हो तो थोड़ा सा आगे तशरीफ। करबला 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 चाहिए, करबला 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 चाहिए, अपना अपना मुकद्दर है ऐ शेख जी, अपना अपना मुकद्दर है शेख जी, अपना अपना मुकद्दर है शेख जी। हुर हमें और तुम्हें हुरमुला चाहिए, हुर हमें और तुम्हें हुरमुला चाहिए। काशिफ भाई ये आलम नस्ब हुआ है मौला का, शेर पेश कर रहा हूँ, मुलादा फरमाया आलम के हवाले से बतौर खास। राज भाई, जफर भाई खास तौर देखिएगा। अब कोई खोल दे, अब कोई खोल दे बावफा का आलम, अब कोई खोल दे बावफा का आलम, अब कोई खोल दे बावफा का आलम। दम घुटा जा रहा है हवा चाहिए, दम घुटा है हवा चाहिए, दम घुटा जा रहा है हवा चाहिए। अहले नजर तशरीफ फरमाए, शेर पेश कर रहा हूँ, मुलादा फरमाइएगा, शायद किसी लायक हो बतौर खास। दम घुटा जा रहा है हवा चाहिए, दम घुटा जा रहा है हवा चाहिए। शेर दिए। अपने दिल में संवरने की है आरज़ू, अपने दिल में संवरने की है आरज़ू, अपने दिल में संवरने की है आरज़ू, अपने दिल में संवरने की है आरज़ू। जौन के इश्क का आईना चाहिए, जौन के इश्क का आईना चाहिए, जौन के इश्क का आईना चाहिए, जौन के इश्क का। डॉक्टर साहब मौला सलामत रखिए। जी जी जी। जौन के इश्क का आईना चाहिए। हमारे भाई का हुक्म है, एक मतलब 2-3 शेर मुलाज़ा फरमा दें, उसके बाद आलम के हवाले से मैं चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करूँ। हाँ, भोले की भी डिमांड हुई है मेरे भाइयों ने की, लेकिन मैं पहले वही पेश कर दे रहा हूँ। हक की बातों से है अनजान, बड़े भोले हैं। थोड़ा सा जाग के सुनिएगा। हक की बातों से है अनजान, बड़े भोले हैं। मेरी बस्ती के मुसलमान बड़े भोले हैं। पीछे का जो मजमा है उससे भी दाद चाहता हूँ। मेरी बस्ती के मुसलमान बड़े भोले हैं। घर से निकले थे खरीदार ये जन्नत के लिए, घर से निकले थे खरीदार ये जन्नत के लिए, घर से निकले थे खरीदार ये जन्नत के लिए। बेच के आ गई माँ बड़े भोले।
बेच के आ गए ईमान, बड़े भोले हैं बेच के आ गए ईमान, बड़े भोले हैं बेच के आ गए ईमान। काशिफ भाई खास तौर से देखिएगा। ए खदीजा तेरे टुकड़ों पाए पलने वाले, ए खदीजा तेरे टुकड़ों पाए पलने वाले, भूल बैठे तेरे साथ बड़े भोले हैं, भूल बैठे। हैदर हैदर नारा थोड़ा लगा दिया, हैदर हैदर है, भूल बैठे तेरे साथ बड़े भोले हैं, भूल बैठे, भूल बैठे तेरे साथ बड़े भोले। देखिए काफिया जो सर्फ हुआ मुलाजा कीजिएगा बतौर खास, पूरे मजमे की तवज्जो चाहता हूं। इनको आशूर के फाके से भला क्या मतलब, इनको आशूर के फाके से भला क्या मतलब, नाम है मौलवी रमजान बड़े भोले हैं, नाम है मौलवी रमजान बड़े भोले हैं, नाम है। नाम है इनको आशूर के फाके से भला क्या मतलब, इनको आशूर के फाके से भला क्या मतलब, नाम है मौलवी रमजान बड़े भोले हैं, नाम है मौलवी रमजान बड़े भोले हैं। आज पूरी दुनिया में मुसलमान जो जलील हो रहा है उसकी वजह क्या है? एक तरफ ईरान है, एक तरफ पूरी कायनात है। अच्छा तब तो और अच्छी बात है, बड़े भोले सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। पूरी दुनिया में जो मुसलमान जलील हो रहा है उसकी वजह क्या है अजीज़ों? उसकी वजह यह है कि मौला कायनात के दर को छोड़ दिया है, इसलिए पूरी दुनिया में जलील और रसवा हो रहे। बेशक बुग़्ज़ है दई में सुवेलार चले जाते हैं, बुग़्ज़ है दई में सुवेलार चले जाते हैं, हाय बेचारे मुसलमान बड़े भोले हैं, हाय बेचारे मुसलमान बड़े भोले हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, सिर्फ 2 शेर। बड़ी फरमाइशें हैं, मैं चूँकि ये अलम लगा हुआ है, एक मतलब 2 शेर मैं उससे, और मेरे एक भाई ने हुक्म किया है उसका भी उसके भी 2 शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मुनकिरे एहतरामे दरे सैयदा, मुनकिरे एहतरामे दरे सैयदा, सिर्फ फतवे लगाने से क्या फायदा। बतौर खास
मुनकिरे तेरा में दरे सैयदा। नाया भाई दूसरा मिसरा आपके कहने पे तब्दील कर दिया है। मुनकिरे तेरा में दरे सैयदा, सिर्फ फतवे लगाने से क्या फायदा। दम अगर हो तो जिब्रील से पूछ लो, शह का झूला झूलाने से क्या फायदा। तो जिब्रील से पूछ लो, दम अगर है तो जिब। अब जिस शेर के लिए मैंने ये मनकबत छेड़ी है वो शेर सुन लीजिए बतौर खान साहब जी। दम अगर है तो जिब्रील से पूछ लो। शुक्रिया जीलू भाई। शह का झूला झुलाने से क्या फायदा। इंशाल्लाह दावा है इस पे कोई भी हाथ ऐसा नहीं है जो ना उठेगा इंशाल्लाह। शेर पेश कर रहा हूं। अपने खून की खराबी से मजबूर हो, अपने खून की खराबी से मजबूर हो, कलमा पढ़कर भी ईमान से दूर हो, कलमा पढ़कर भी ईमान से दूर हो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो टम्पो था वो तो खत्म ही हो गया पूरा। भैया बैठ जाइए। अपने खून की खराबी से मजबूर हो, कलमा पढ़कर भी ईमान से दूर हो, कलमा पढ़कर भी ईमान से दूर हो। बाल बुग़्ज़े अली का है दिल में अगर, बाल बुग़्ज़े अली का है दिल में अगर, हाजियों सर मुड़ाने से क्या फायदा। बाल बुग़्ज़े अली का है दिल में, बाल बुग़्ज़े अली का है दिल में अगर, बाल बुग़्ज़े अली का है दिल में अगर, हाजियों सर मुड़ाने से क्या फायदा। बाल बुग़्ज़े अली का है दिल में अगर। अलम नज़्म हुआ है, अलम के हवाले से शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाइएगा। आखिरी शेर, उसके बाद दो शेर हैं आलम के हवाले से जो कभी हमने दरगाह हज़रत अब्बास लखनऊ में पढ़ा था, जो पहली महफिल हुई थी। उसके दो शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बाल बुग़्ज़े अली का है दिल में अगर, आलम के हवाले से। रात भर जिसकी हसरत में जागे थे तुम, रात भर जिसकी हसरत में जागे थे तुम, छोड़ कर जिसको मैदान से भागे थे तुम। रात भर जिसकी हसरत में जागे थे तुम, छोड़ कर जिसको मैदान से भागे थे तुम। उस अलम का उठाना गलत है अगर, उस अलम का उठाना गलत है अगर, फिर ये झंडा उठाने से क्या फायदा। बस एक मतलब दो शेर अपनी माँ और बहनों के लिए पेश कर रहा हूँ आखिर में। हाँ भाई जफर भाई का हुक्म है, 4 मिसरों के लिए वो पेश कर रहा हूँ। जो अपने सीने में इश्क़ अली नहीं रखते,
वो जिंदा होते हुए जिंदगी नहीं रखते। काशिफ भाई, जो एक खर्च करोगे हजार पाओगे, जो एक खर्च करोगे हजार पाओगे। हुसैन कर्ज किसी का कभी नहीं रखते, हुसैन कर्ज किसी का कभी नहीं रखते। जो अपने सीने में इश्क अली नहीं रखते, वो जिंदा होते हुए जिंदगी नहीं रखते। जो एक खर्च करोगे हजार पाओगे, हुसैन कर्ज किसी का कभी नहीं रखते। मौला आपको सलामत रखें, हमारी माँ और बहनों को सलामत रखें जो इतनी देर तक इस जश्न में माशाल्लाह से बच्चों समेत बैठी हुई हैं। खुदा आलम इनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा करे। मौला जो हाज़रीन हैं, हमारी माएँ और बहनें और तमाम मोमिनीन की हाजतों को कबूल फरमाए। हमारे काशिफ भाई की तौफीक़ात में परवरदिगार मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। जितनी भी उनकी पूरी टीम, मैं एक फ़र्दन नाम नहीं ले सकता, पूरी टीम की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ और मौला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि उनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। एक मतला दो शेर, एक नफ्सियाती शेर है आलम के हवाले से, मैं पेश करके अपनी जगह ले लेता हूँ। पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाए बतौर ख़ास। फैज़ भाई देखिएगा ख़ास तौर मतला बराए मतला। अब्बास के परचम को वफा चूम रही है, अब्बास के परचम को देखिए कितनी रौनक है, दूर से ही पंजा चमक रहा है। अब्बास के परचम को वफा चूम रही है, पंजे को रसूलों की दुआ चूम रही है, पंजे को रसूलों की। इंशाल्लाह आपको ये याद रह जाएगा दोनों शेर, ये दोनों शेर इंशाल्लाह इस जश्न के हवाले से आपके हाफिजे में महफूज रह जाएंगे। पंजे को रसूलों की दुआ चूम रही है, ये किसका लम है जिसे आंखों से लगा कर, जफर भाई ये किसका अलम है जिसे आंखों से लगा कर, एक माँ की तरह करबो बला चूम रही है, एक माँ की तरह करबो। जब आपके सामने ऐसा कोई मंजर होता है कि आलम के पास कोई 4 साल की बच्ची होती है, तो आपके महसूसात क्या होते हैं? बतौर ख़ास आखिरी शेर और आपकी ज़हमत तमाम एक नफ्सियाती शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जब ऐसा मंजर आपकी नज़रों के सामने होता है तो आपके महसूसात क्या होते हैं? जिस वक्त लिपटती है आलम से कोई बच्ची,
जिस वक्त लिपटती है, शुरू भाई, जिस वक्त लिपटती है अलम से कोई बच्ची, लगता है सकीना की रिदा चूम रही है, लगता है सकीना की। नारा हैदरी हैदरी हैदरी, बाबा से बुलंद नारा सलावत। बहुत शुक्रिया। जनाबे अरमान साहब से हमारी पहली मशूरा की आखिरी नाम मांगता है महफिल का आखिरी मिसरा, फिर उसके बाद मौलाना मौसूफ है। एक बाबा से बुलंद नारे सलावत जनाबे अरमान साहब से रूबरू। हालांकि बिल्कुल टाइम हो गया, बहरहाल खैर कि अल्लाह दुआओं में मेरी ऐसा असर हो, अल्लाह दुआओं में मेरी ऐसा असर हो। मैं शेर हूँ, बेटा भी मेरा शेर बबर हो। मैं शेर हूँ, बेटा भी मेरा शेर बबर हो, और फौलाद सा सीना हो तो बिजली सी नजर हो। फौलाद सा सीना हो तो बिजली सी नजर हो। अब्बास से लड़ना है तो लोहे का जिगर हो, अब्बास से लड़ना है तो लोहे का जिगर हो। और ये हुरमला ऐसा है मेरे सामने जैसे, ये हुरमला ऐसा है मेरे सामने जैसे बेरूह बदन में कोई मिट्टी का बशर हो, बेरूह बदन में कोई मिट्टी का बशर हो। और हम चाहें तो एक पल में पलट दें अभी दुनिया, हम चाहें तो एक पल में पलट दें अभी दुनिया, हम चाहें तो सूरज के कलेजे में भी दर हो, हम चाहें तो एक पल में पलट दें अभी दुनिया, हम चाहें तो सूरज के कलेजे में भी दर हो। और हमसा न किसी कौम को मिल पाएगा रहबर, हमसा न किसी कौम को मिल पाएगा रहबर, खुद पर्दा गैबत में हो दुनिया पे नजर हो। हमसा न किसी कौम को मिल पाएगा रहबर, खुद पर्दा गैबत में हो दुनिया पर नजर हो। और अल्लाह ने ये फैसला तारे से कराया, अल्लाह ने ये फैसला तारे से कराया, जिस शान की बेटी है उसी शान का घर हो, जिस शान की बेटी है उसी शान का घर हो। और कब्रों पर शहीदों के मेरे अश्क छिड़कना, कब्रों पर शहीदों के मेरे अश्क छिड़कना, ए बादे सबा जब तेरा मख्तल से गुजर हो, ए बादे सबा। और एक मतलब दो तीन शेर सिर्फ बस, कि भटक रहे हैं जो दुनिया में तीरगी की तरफ, पलट के आएंगे एक रोज रोशनी की तरफ, पलट के आएंगे एक रोज रोशनी की तरफ। और हबीब इब्ने मज़ाहिर को जहन में रखिए, हबीब इब्ने मज़ाहिर को जहन में रखिए, कदम बढ़ाइए फिर अपना दोस्ती की तरफ, कदम बढ़ाइए फिर अपना दोस्ती की तरफ। और अलम को होने लगा नाज अपनी किस्मत पर, अलम को होने लगा नाज अपनी किस्मत पर, इसे बढ़ाया पैगंबर ने जब अली की तरफ। अलम को होने लगा नाज अपनी किस्मत पर, इसे बढ़ाया पैगंबर ने जब अली की तरफ। और कि लईन जितना चलाता था कुंद खंजर को, लईन जितना चलाता था कुंद खंजर को, हुसैन उतना ही बढ़ते थे जिंदगी की तरफ। लईन जितना चलाता था कुंद खंजर को, हुसैन उतना ही बढ़ते थे जिंदगी की तरफ। और रहे ख्याल कि अब्बास का भतीजा है, रहे ख्याल कि अब्बास का भतीजा है, न देख हुरमला असगर की कमसिनी की तरफ, न देख हुरमला असगर की कमसिनी की तरफ।
और जवाब ऐसा दिया हुरमला को असगर ने, जवाब ऐसा दिया हुरमला को असगर ने, उसी के तीर का रुख कर दिया उसी की तरफ। जवाब ऐसा दिया हुरमला को असगर ने, जवाब ऐसा दिया हुरमला को असगर ने कि जवाब ऐसा दिया हुरमला को असगर ने, उसी के तीर का रुख कर दिया उसी की तरफ। और अता किए मुझे अशार मेरे मौला ने, अता किए मुझे अशार मेरे मौला ने, कलम उठाया जो अरमान शायरी की तरफ, कलम उठाया जो अरमान शायरी की तरफ। कि आज भी नस्ले यजीदी के सितम है जारी, जालिमों हमसे उलझना कोई आसान नहीं। आज भी नस्ले यजीदी के सितम है जारी, जालिमों हमसे उलझना कोई आसान नहीं। और हम अज़ादार तमन्नाए दिल ज़हरा हैं, हम अज़ादार तमन्नाए दिल ज़हरा हैं। हम फ़कत अपने ही माँ बाप का अरमान नहीं, हम फ़कत अपने ही माँ बाप का अरमान नहीं। परचम नस्ब हुआ है जिसकी आप ज़ियारत से मुशर्रफ हुए हैं और ये जश्न भी इसी उन्वान से मुनक़्क़िद किया गया। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि मौलाना फैज़ अब्बास साहब मशहदी जिनके दस्ते मुबारक से नस्ब हुआ था हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने बयान से मुमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ और दुआइया से भी नवाजें। आप हज़रात से गुजारिश है एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात से तशरीफ़ ला रहे हैं। एक ऐलान आप और समाज फरमा लें, जश्न आले मोहम्मद के उन्वान से इंशाअल्लाह 18 अप्रैल बरोज़ शनीचर शब में 8 बजे मिर्ज़ापुर मौली में एक जश्न बाकायदा तौर से हर साल की तरह इस साल का मुनक़्क़िद किया जा रहा है, जिसमें मुल्क के मशाहिर शुराए किराम तशरीफ़ ला रहे हैं। आप हज़रात से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश है। 18 अप्रैल बरोज़ शनीचर शब में 8 बजे एक बावाज़ बुलंद नारे सलावत। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हाज़रीन महफ़िल, तमाम मोमिनीन कराम, माशाअल्लाह बेहतरीन जश्न, बेहतरीन महफ़िल, बेहतरीन मुक़ासदा, बेहतरीन बज़्म और बेहतरीन इबादत आप हज़रात ने चंद घंटे यहाँ फरमाई है। परवरदिगार आपकी आमद को कबूल फरमाए, आपकी इस इबादत को कबूल फरमाए, बनियाने महफ़िल के तमाम दिली हाजात को पूरा फरमाए। परवरदिगार इनकी नीयत को कबूल करे। वक्त बिल्कुल नहीं है, मैं सिर्फ उतना वक्त लूँगा जितना शायरों ने अपने हिस्से का वक्त लिया है। इंशाअल्लाह 15 से 17 मिनट में अपनी बात को कामिल करूँगा। मुझे आपकी थकावट का भी एहसास है, वक्त का भी एहसास है, मुझे अपना भी एहसास है। लिहाजा बस आयत के ज़हन में चंद बातें, ये आयत इसलिए पढ़ी गई है कि आपको तर्जुमा भी सुनाने की ज़रूरत ना रह जाए। रोज़ाना आयत सुनते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह, बेशक अल्लाह और उसके मलाइका नबी पर सलावात पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो अफराद के जो अपने आप को साहिब ईमान समझते हैं, सल्लु अलैहि, उन पर भी ये फ़र्ज़ है कि वो पैगम्बर के ऊपर सलावात पढ़ें। वसल्लिमू तस्लीमा, आम तौर पर इस सल्लिमू तस्लीमा का तर्जुमा किया जाता है कि सलावात के साथ सलाम पढ़ें उस तरह से जो सलाम पढ़ने का हक़ है। लेकिन अगर आप गौर फरमाएँ तो यहाँ पर सल्लिमू तस्लीमा का माना सलाम नहीं है। आम तौर पर तर्जुमा यही होता है कि सलाम पढ़ो वैसे जो सलाम पढ़ने का हक़। यहाँ पर कम अज़ कम इसका तर्जुमा ये नहीं होगा।
उसके लिए एक अक़ली दलील है और एक बहरहाल तफासिर की दलील है। अक़ली दलील ये है कि अगर यहाँ सल्लमू तस्लीमा सलाम के माने में होता तो वो परवरदिगार जो नबी के ऊपर सलावात पढ़ रहा था उसे सलाम पढ़ने से क्या मुज़ायक़ा था। उसने अपने लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल की हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके मलाइका नबी पर सलावात पढ़ते हैं। लेकिन जब हमसे कहता है तो कहता है सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तुम सलावात भी पढ़ो और ये सल्लिमू तस्लीमा के जिसको बयान किया जाएगा। अगर यहाँ पर सल्लिमू तस्लीमा सलाम के माना में होता तो आयत आती इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना व युसल्लिमूना अलन नबी, अल्लाह और उसके मलाइका नबी पर सलावात पढ़ते हैं और सलाम पढ़ते हैं। और चूंकि अल्लाह पढ़ रहा है तो मोमिनो तुम भी सलावात पढ़ो और सलाम। नहीं, अपने लिए है सिर्फ सलावात और हमारे लिए कहता है सल्लिमू तस्लीमा। इसलिए यहाँ पर सलाम के माने में नहीं है कि इससे पहले कुरान करीम में अल्लाह ने बहुत से अंबिया पर सलाम पढ़ा है। यानी ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं अल्लाह ने पढ़ना चाहा सलाम सिर्फ सलावात पढ़ दी है। नहीं, सलामुन अला नूह इसी कुरान की आयत है, सलामुन अला इब्राहिम इसी कुरान में आया है, सलामुन अला मूसा व हारून इन्हीं कुरान के आयत के अंदर मौजूद है। 7 सलाम की आयतें जिसमें परवरदिगार सलाम का तज़किरा करता है अपनी ज़बान से। उसे अभी हमारे यहाँ रस्म है, जब नौरोज़ आता है तो नज़र के मौके पर वो 7 सलाम वाली आयतें पढ़ी जाती हैं। यहाँ पर अगर सल्लिमू तस्लीमा सलाम के माने में होता तो खुदा सलाम पढ़ता। यहाँ का सल्लिमू तस्लीमा क्या है, वो जवाब अगर कहीं ढूंढना है तो उस दहलीज पर जाना होगा जिसे दहलीज अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है, जहाँ की हर फर्द मुश्किल कुशा है और हर फर्द बाबुल मुराद है और हर फर्द बाबुल हवाइज है। हाँ, ये अजीब शान है कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानवादे में जो सिफत एक के अंदर है वो तमाम के अंदर वो सिफात पाए जाते हैं। ये और बात है कि हम उनको पहचान नहीं पाते और हर सिफत को अलग अलग कर देते हैं। मसलन मौला अबुल फजल अब्बास अलमदार करबला के लिए हम ये कहते हैं कि वो बाबुल हवाइज है और यकीनन है वो बाबुल मुराद हैं, वो यकीनन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह के हज़रत कासिम बाबुल मुराद नहीं है। नहीं, मैदान करबला का हर सिपाही अपनी शहादत की बुनियाद पर उस अजमत को हासिल कर चुका है जो परवरदिगार की तरफ से शोहदाए राह हक के लिए रखी गई है। लिहाजा जो मकाम है एक शहीद का वही मकाम है दूसरे शहीद का। ये जो अल्फाज होते हैं, ये जो बाकायदा तौर पर हम कुछ अल्फाज को कुछ के साथ मंसूब कर देते हैं। मसलन हम कहते हैं सादिक़ आले मोहम्मद इमाम शशम के लिए, इसका मतलब माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह ये हरगिज़ नहीं है कि इनके अलावा कोई सादिक़ नहीं है। नहीं, ये सब के सब सदाकत के चराग हैं। गौर फरमाएं, ये कोई एक वजह होती है कि जिसकी बुनियाद पर वो लफ्ज़ उनसे मंसूब हो जाता है तो बाबुल हवाइज हैं, बाबुल मुराद हैं। ये सल्लिमू तस्लीमा क्या है, आइए इसको तलाशें। जवाब दिया है खुद सादिक़ आले मोहम्मद ने। गौर फरमाएं, सादिक़ आले मोहम्मद ने दूसरा सफ़र है इमाम अली मकाम का, 2 मरतबा गिरफ्तार हुए। हाकिम ने आपको मदीने से इराक की तरफ बुलाया है। पहली मरतबा इमाम अकेले जाते हैं, दूसरी मरतबा जब आपको जाने का मौका मिला अलबत्ता असीर होकर जा रहे हैं, गिरफ्तार होकर जा रहे हैं, तो अपने शागिर्द के जो 3 इमामों के शागिर्द हैं अबू हमज़ा समाली के माह रमज़ान मुबारक में आप दुआ अबू हमज़ा समाली तिलावत करते हैं। चौथे इमाम के शागिर्द हैं, 5वें इमाम के शागिर्द हैं, 6ठे इमाम के शागिर्द हैं। दूसरे सफ़र पर इमाम अली मकाम ने अबू हमज़ा से कहा कि मैं जा रहा हूँ इराक के सफ़र पर, अगर तुमसे मुमकिन हो तो मेरे साथ करबला चलो, इराक के सफ़र पर चलो, करबला से अपना गुजर होगा। अब देखिए, करबला जाने का शौक़ तो आज मेरे जैसा गुनहगार आपसे कह दे कि चलिए करबला चलें तो आप आमादा हो जाते हैं। चे जाए कि खुद वारिस करबला सादिक़ आले मोहम्मद किसी को दावत दे कि करबला जाना है लिहाजा चलो। अबू हमज़ा कहते हैं इमाम ने मुझे दावत दी, मैंने दावत को कबूल किया, हमने सफ़र किया, करबला के मैदान में पहुँचे। जैसे ही शहर करबला में पहुँचे तो इमाम अली मकाम ने हमें आदाब ज़ियारत सिखाए। ये जो आज आदाब ज़ियारत आप मफातिहुल जनान में देखते हैं और जो करबला के मैदान में जाकर आदाब बजा लाते हैं, वो अबू हमज़ा समाली ने सिखाए हैं। क्या फरमाया? कहा जैसे ही हम शहर करबला में वारिद हुए तो इमाम ने फरमाया, अबू हमज़ा जब भी हमारे जद की कब्र की ज़ियारत के लिए जाना तो यूं ही ज़ियारत पर न चले जाना, बल्कि उसका अपना एक अदब है। और अदब यह है कि जहां से तुम्हें हमारे जद हुसैन की कब्र के आसार नजर आ जाएं, आज के दौर में कहें तो इस शहर में जाने के बाद जहां से तुम्हें गुंबद हुसैन नजर आ जाए वहीं पर जाकर खड़े हो जाना। नहीं, अभी दाखिल ना होना,
जहां से आसार कब्र नजर आ जाए वहां पे खड़े हो जाना और सीने पर हाथ रख के पहले तो 3 मरतबा कहना सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और जब ये तस्बीहात अरबा 3 मरतबा पढ़ के 12 की अकीदत के चिराग अपने दिल में जला लो तो फिर 7 मरतबा कहना लब्बैक या दाई अल्लाह, लब्बैक या दाई अल्लाह, लब्बैक या दाई अल्लाह, लब्बैक या दाई अल्लाह। उलमा से पूछा गया कि ये 7 मरतबा दाई अल्लाह क्यों कहना चाहिए? कहा इसलिए कि मैदान करबला में असरे आशूरा हुसैन ने तुम्हें 7 मरतबा बुलाया था। कभी कहा था हल मिन नासिरिन यंसुरना, कभी कहा था हल मिन मुगीसिन युगीसुना, कभी कहा था हल मिन दाबिल यदुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह। 7 मरतबा तुम्हें बुलाया था। क़यामत तक अब ये फर्ज है हर ज़ायर पर कि जब हुसैन की ज़ियारत पर जाए तो हुसैन के उस इस्तिग़ासे पर लब्बैक कहते हुए कहे कि आ गया, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले में हाजिर हो गया हूँ। गौर फरमाए, ये इमाम हुसैन की कब्र पे जाने के आदाब। फिर इमाम अली मकाम ने सारी बातें बताई, इस तरह से ज़ियारत करना, इस तरह से चूमना, जरी के पास जाना तो ये करना, पैरों की तरफ जाना तो इस तरह से खड़े हो जाना, सर की तरफ आना तो ये दुआ पढ़ना। सरकार सैयद शुहदा के आदाब ज़ियारत सिखाने के बाद कहा अबू हमजा सिर्फ हमारे जद की ज़ियारत करके वापस ना आना, इसलिए कि ये जुल्म हो जाएगा कि तुम हुसैन की तो ज़ियारत करो मगर हमारे चचा अब्बास की ज़ियारत पर न जाओ। लिहाजा फिर तुम कस्द करना कि अब्बास की ज़ियारत करो और जब तुम्हें आसारे कब्रे हजरत अब्बास नजर आ जाए तो यूं ही कब्र पे दाखिल ना हो जाना बल्कि वहीं पर खड़े होकर कहना, सीने पर हाथ रखना, सलामुल्लाह व सलामु मलाइकतिहिल मुकर्रबीन व सलामु अंबियाइहि वल मुरसलीन व सलामु तय्यबातिज़ ज़ाकियात व सलामु इबादिल्लाहिस सालिहीन। ऐ अब्बास तुम पर अल्लाह का सलाम हो, ऐ अब्बास तुम पर मलाइका का सलाम हो, ऐ अब्बास तुम पर अंबिया का सलाम, ऐ अब्बास तुम पर रसूलों का सलाम, ऐ अब्बास तुम पर शुहदा का सलाम, ऐ अब्बास तुम पर सालेहीन का सलाम, ऐ अब्बास तुम पर क़यामत तक आने वाले तमाम मोमिनों का सलाम। अब मैं हजरत अब्बास की फजीलत के लिए अगर यही एक बात कहकर अपनी बात तमाम कर दूं तो ये काफी होगी अज़मत हजरत अब्बास को हम जैसे कम इल्म और कम अक्ल तालिब इल्मों को समझने के लिए कि अब्बास की हैसियत यह है कि जब अल्लाह इब्राहीम जैसे नबी पर सलाम पढ़ता है तो एक मरतबा कहता है सलामुन अला इब्राहीम, मूसा पर सलाम पढ़ता है तो एक सलाम है सलामुन अला नूह, मूसा और हारून पर सलाम होता है तो एक सलाम है सलामुन अला मूसा व हारून। मगर ये अब्बास है कि हुज्जत खुदा, जिसकी जबान खुदा की जबान हो, जिसका लहजा खुदा का लहजा हो, जिसका इल्म खुदा का इल्म हो, जिसका जमाल खुदा का जमाल हो, जिसका कमाल खुदा का कमाल हो, वो सादिक आले मोहम्मद कहता है अब्बास तुम पर एक सलाम नहीं है 7 सलाम है। कभी अल्लाह का सलाम होगा, कभी रसूल का सलाम होगा, कभी नबियों का सलाम होगा। और जब ये सलाम कर लेना तो यूं ही वापस न चले आना बल्कि फिर सीने पर हाथ रखना और कहना, अब याद है ना सल्लमु तस्लीमा, सीने पर हाथ रखकर कहना अशहदु लका बित्तस्लीमे व तस्दीक़े वल वफ़ाए वन नसीहा। ऐ अब्बास मैं गवाही देता हूँ कि तुम अपने ज़माने के इमाम के सामने सरापा तस्लीम खम भी थे, तुम अपने ज़माने के इमाम के खैर खा भी थे, तुमने वफा से साथ निभाया और शुजाअत और खैर खाही तुम्हारे बाजू में पाई जाती थी। अज़ीज़ान गिरामी वक्त होता तो मैं एक एक लफ्ज़ की तशरीह करता। आप गौर फरमाए, अगर मैं आपके लिए गवाही दूं कि आप बड़े सच्चे हैं, आप बड़े मोमिन हैं, आप बड़े मुसलमान हैं, आप बड़े मुत्तकी हैं, आप मेरे लिए गवाही दें, ये एक बात है। मगर जब हुज्जत खुदा अब्बास से ये कहता हुआ नजर आए कि अशहदु लका बित्तस्लीम व तस्दीक़ वल वफ़ा वन नसीहा, तो इसका मतलब यह है कि अब्बास ने सूरह अहज़ाब की आयत 56 को अपने अंदर उतारा। और जब अल्लाह ने कहा कि नबी पर सलावात पढ़ना तो सलावात पर रुकना नहीं, सल्लमु तस्लीमा, अपने आप को सरापा तस्लीम खम कर देना। कैसे खम हुआ जाता है ये अब्बास सिखाएगा, सादिक आले मोहम्मद उसकी तस्दीक करके बताएगा। अशहदु लका बित्तस्लीम व तस्दीक वल वफ़ाए वन नसीहा, मैं गवाही देता हूं कि तुम अपने ज़माने के इमाम के सामने सरापा तस्लीम खमते। ये हैं अबुल फज़ल अब्बास कि जिनके ज़रिए से हमने सीखा
कि इमाम के सामने जाने का अदब क्या होता है, इमाम के सामने बोलने का अदब क्या होता है, इमाम के सामने जाकर बैठने का अदब क्या होता है, इमाम के सामने अपनी आरजू रखने का अदब क्या होता है। अदब सीखना हो अगर किसी को तो उसको आना होगा अबुल फजल अब्बास की दहलीज पर। अगर करबला जाकर सीखे तो फबिहा, ना जा सके तो अपने अपने शहरों में, अपनी अपनी बस्तियों में ये वफा का आलम सजाकर हम बताते हैं कि जब हमें वफादारी सीखना होगी, जब हमें शुजाअत से दर्स लेना होगा, जब हमें तस्लीम होना सीखना होगा, तो हम करबला ना भी जा सकें तो अपने शहर के आलम के पास आएंगे, अब्बास से तस्लीम होने की भीख मांगेंगे और ये भीख हमें सिखाएगी कि तौहीद का वफादार कैसे हुआ जाए, रसालत का वफादार कैसे हुआ जाए, इमामत का वफादार कैसे हुआ जाए, आमाल का वफादार कैसे हुआ जाए, और इस वफादारी के साथ जान को जान आफरीन के हवाले करने का हुनर कैसे सीखा जाए, ये अब्बास सिखाएंगे। इसी उन्वान से 21 मई सन 2024 को यहाँ पर इस अलम को नस्ब करने की एक तारीख लिखी गई। परवरदिगार हमारे काशिफ साहब अब्बास साहब की इस काविश को कबूल फरमाए, अल्लाह इनके रिज्क में इजाफा फरमाए, इनकी उम्र में इजाफा फरमाए। माशाअल्लाह आप सब उसमें शरीक हैं, मगर हमेशा जब जंग जीती जाती है तो मेडल कैप्टन को ही दिया जाता है, लिहाजा नाम अब्बास साहब का ही लिया जा रहा है। आप सब उसमें शामिल हैं। खुदा करे कि अल्लाह करे कि उनकी ये कोशिश कबूल हो जाए और ये अलम सिर्फ नाम का अलम ना हो, बल्कि हम यहाँ से वफा की सीख भी ले लें, हम यहाँ से शुजाअत भी सीख जाएं और अपने ज़माने के इमाम के सामने तस्लीम होना सीख जाएं। आखिरी बात, अब्बास का तज़किरा हो, हुसैन का तज़किरा न करूं तो शायद ये अपनी ज़ात के ऊपर मेरे जुल्म हो जाएगा। अलम के लिए मुझे बताया गया कि यहाँ पर पानी बहाया जाएगा, पानी चारों तरफ से जारी किया जाएगा, दरमियान में अलम होगा। ये भी एक अजीब मामला है कि जहां भी अलम नस्ब किया जाता है वहां पर पानी का तज़किरा भी हो ही जाता है, और जब पानी का तज़किरा होता है तो फिर किश्ती का भी तज़किरा होता है, और जब किश्ती का तज़किरा होता है तो निजात की किश्ती भी आ जाती है। इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात, हुसैन हिदायत का चराग है, निजात की किश्ती है, हिदायत का चराग, निजात की किश्ती। आखिरी बात है, बातें बहुत ज्यादा हो गई, वैसे आखिरी बात और मैं आपकी ज़हमत तमाम करूं, आने वाला फिर सादिक़ आले मोहम्मद के पास आकर कहता है, मौला ये बताएं क्या पैगंबर ने कभी अपनी जबान से कहा था कि इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात? कहा, हाँ कहा था, इसमें कोई शक है? उन्होंने कहा कि मौला अगर ये कहा था तो फिर मेरा एक सवाल है। कहा, पूछो कैसा सवाल? कहिए बताएं कि ये इमाम हुसैन के लिए क्यों कहा है कि वो हिदायत का चराग है और नजात की किश्ती है? इमाम ने कहा भाई वो नवासे थे, वो नाना थे, उनको कहना था, वो कह के चले गए, तुम्हें कैसा एतराज? का उसने कहा कि असल में मसला ये है कि मेरा एतराज मेरे अकीदे की वजह से है, कि मेरा अकीदा तो ये है। देखिए सारी खराबियां इसी एक जुमले में है कि आप कहें कि ये मेरा अकीदा है और मैं ये कहूं कि मेरा अकीदा है। अकीदा मेरा और तेरा नहीं होता, अकीदा वो है जो कुरान बताएगा, अहले बैत सिखाएंगे। उसने कहा मेरा अकीदा ये है। क्या तुम्हारा अकीदा क्या है? मेरा अकीदा यह है कि आप 14 के 14 मौला कायनात से लेकर इमाम आखिर तक सब के सब हिदायत का चराग और नजात की किश्ती हैं। अली भी हिदायत का चराग, नजात की किश्ती, हसन भी हिदायत का चराग, हुसैन भी नजात की किश्ती, ज़ैनुल आबिदीन भी हिदायत का चराग, मोहम्मद बाकिर भी नजात की किश्ती। ये मेरा अकीदा है। इमाम ने कहा इसमें तेरे अकीदे की क्या बात है? ये बात बिल्कुल सच है कि हम हिदायत के चराग और नजात की किश्ती हैं। क्या यही तो एतराज़ है कि अगर आप सब के सब हिदायत के चराग भी हैं और नजात की किश्ती भी हैं तो हुसैन के लिए पैगम्बर ने अलग से क्यों कहा इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात? अज़ीज़ान गिरामी गौर फरमाएं, हुसैन के लिए अलग से क्यों कहा? अब जवाब मुस्कुराते हुए इमाम ने कहा तेरा एतराज भी दुरुस्त है, तेरा सवाल भी दुरुस्त है, हदीस भी दुरुस्त है। सुन, कुल्लुना सुफनुन निजात वलाकिन सफीनतल हुसैन औसा व असरा। हम सब के सब निजात की किश्तियां हैं, मगर हुसैन की किश्ती में वुसअत भी ज्यादा है, हुसैन की किश्ती में सुरात भी ज्यादा है। हम सब के सब निजात की किश्तियां हैं, हमारे यहाँ वुसअत औसा, ये सुपरलेटिव डिग्री है। उलमा तशरीफ फरमाए अफ़अल तफज़ील है, जिसमें सबसे ज्यादा वुसअत हो वो हुसैन की किश्ती। सुरअत, सरीउ सैर, जिसमें सबसे ज्यादा तेजी हो, सबसे ज्यादा स्पीड हो, वो हुसैन की किश्ती है। ये सब के सब निजात की किश्ती है। अली की किश्ती पर बैठेंगे निजात पा जाएंगे, हसन की किश्ती पर बैठेंगे निजात पा जाएंगे, छठे की किश्ती पर बैठेंगे निजात पा जाएंगे। मगर फर्क यह है कि हुसैन की किश्ती में एक तो गुंजाइश बहुत है, और अगर गुंजाइश कहीं कम हो तो बैठने के लिए शर्तें लगाई जाती हैं। काश तवज्जो हो,
अली की किश्ती भी नजात की किश्ती है, रसूल की किश्ती भी नजात की किश्ती है, मगर शर्तें, जगह कम है ना, तो आने वालों के लिए शर्तें लगाई गई कि रसूल की किश्ती नजात तक पहुंचाएगी, मगर इस किश्ती पर बैठने के लिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहना होगा, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहना होगा, मोहम्मद को आखिरी पैगंबर मानना होगा, 1,24,000 अंबिया को समझना होगा, 313 रसूलों को मानना होगा। किश्ती पे बैठो, कामयाब हो जाओ। अली की किश्ती भी नजात तक पहुंचाएगी, मगर यहाँ बैठने के लिए तौहीद को मानना होगा, रसालत को मानना होगा, विलायत को मानना होगा, बिला फस्ल खिलाफत को मानना होगा, कामयाब हो जाओगे। इमाम शिशुम की किश्ती भी नजात तक पहुंचाएगी, मगर इस किश्ती पर बैठने के लिए तौहीद को मांगा जाएगा, रसालत को मांगा जाएगा, इमामत को मांगा जाएगा। 12वीं किश्ती भी नजात तक पहुंचाएगी, मगर इस किश्ती पर बैठने की शर्तें हैं। पहली शर्त तौहीद, दूसरी शर्त रसालत, तीसरी शर्त इमामत, 12 की इमामत, 12वें की गैबत का अकीदा, ये सारी शर्तें पूरी करे, किश्ती में बैठे निजात पाएगा। मगर हमारे जद हुसैन की किश्ती में इतनी वुसअत है, इतनी जगह है, इतना स्पेस है कि यहाँ आने के लिए कोई शर्त नहीं है, न तौहीद की शर्त, न रसालत की शर्त, न नबूवत की शर्त, न इमामत की शर्त, न विलायत की शर्त, न खिलाफत की शर्त। का 2 शर्तें हो, एक जहन में ज़रफियत हो, एक कल्ब में जाज़बियत हो। हुसैन की किश्ती पर आए, हुसैन उसको अपनी किश्ती में बिठा लेंगे, और अगर ज़रफियत पाई जाए तो आकर जैसे ही बैठेगा, कल तक वह कल्बी मसीह होगा, मगर जब बैठेगा तो कहेगा मौला अब वो कलमा पढ़वा दो जो तुम्हारा कलमा है, अब वो अकीदा बता दो जो तुम्हारा अकीदा है, अब वो यकीन दिला दो जो तुम्हारा यकीन है। हुसैन की किश्ती पर बैठेगा तो हुसैन के अकीदे जैसा हो जाएगा। मगर यहाँ आने के लिए कोई शर्त नहीं लगाई, जगह ज्यादा है। दूसरी, इसमें सुरअत बहुत ज्यादा है। अली की किश्ती पर बैठेंगे निजात तक पहुंचेंगे, हसन की किश्ती पर बैठेंगे निजात तक पहुंचेंगे, मगर हुसैन की किश्ती पर बैठकर ये सफर बड़ी जल्दी तमाम होता है। कैसे? पैगंबर इस्लाम की किश्ती पर सलमान और अबू ज़र और मिक़दाद पूरी जिंदगी बैठे रहेंगे, और तब जाकर कोई ईमान के 10वें दर्जे पर पहुंचेगा, कोई 9वें दर्जे पर पहुंचेगा, कोई 8वें दर्जे पर पहुंचेगा, है ना। पूरी जिंदगी नबूवत से वफादारी, रसालत से वफादारी करेंगे, तब जाकर निजात मिलेगी, तब जाकर ईमान के दर्जे मिलेंगे। मगर हुसैन की किश्ती इतनी तेज है, इसमें इतनी स्पीड है कि जो सफर दूसरी किश्तियों में 30-40 बरस में तय किया जाता है, हुसैन की किश्ती पर बैठकर वो सफर किसी के लिए 20 दिन में कामिल हो जाता है, किसी के लिए 8 दिन में कामिल हो जाता है, किसी के लिए 4 घंटे में कामिल होता है। ज़ुहैर 20 दिन पहले आएगा, हुसैन बैठाएंगे, अलैहिस्सलाम हो जाएगा, सलमान से आगे निकल जाएगा, अबूज़र से बुलंद हो जाएगा, मिक़दाद के आगे बढ़ जाएगा। वहब कल्बी 8 दिन पहले आएगा, हुसैन वही मकाम देंगे जो मकाम सलमान और अबूज़र का हो। भाई ये तो फिर भी 20 दिन पहले आए, ये तो फिर भी 8 दिन पहले आए। कोई अगर मौत से 4 घंटे पहले हुर बन के इस किश्ती पर सवार हो जाए तो इसमें इतनी स्पीड है कि 4 घंटे में वहां खड़ा कर दे कि सादिक़ आले मोहम्मद कभी नाम लेकर सलाम करे, कभी वक्त का इमाम ज़ियारत नाहिया में हुर का नाम लेकर सलाम पढ़े, सलावत भेजे बर मोहम्मद कुल्लुना सफनुन निजात वलाकिन सफीनतल हुसैन उसाबा असरा। हुसैन की किश्ती में स्पेस बहुत है, हुसैन की किश्ती में सुरअत बहुत है। अब इस किश्ती में बैठना है तो पानी से वास्ता रखना होगा, और पानी से वास्ता रखना है तो फिर जिसकी हुकूमत हो पानी पर, जिसे अब्बास कहा जाए, जिसे गाजी कहा जाए। ये भी अजीब शान है ना कि आम तौर पर तसव्वुर यह है कि मैदान जंग में शहीद हो गए तो शहीद, और जिंदा होके आ गए, गालिब होकर आ गए वापस तो गाजी। ये कायनात का पहला शहीद है जो शहादत के बाद भी गाजी है। इसको गाजी अब्बास कहा जाता है, यानी ये ऐसा जिंदा है कि जो शहीद होने के बाद भी अपनी शहादत के जरिए, अपने कर्म के जरिए लोगों को अपने आस्थाने पर बुलाता है। मांगो क्या मांगते हो? औलाद चाहिए तो हमारे तवस्सुत से, माल चाहिए तो हमारे वसीले से, इज्जतें चाहिए तो हमारी दहलीज पर, किस्मतें बनानी हो तो हमारे दरवाजे पर आओ। इसलिए कि जब हमने अपने आप को हुसैन के आगे झुका दिया तो अल्लाह ने कायनात में हमें सबसे बुलंद कर दिया। अब हम हैं और हमारी वफा है, और हुसैन है और हुसैन की अता है। बस जिसके दामन
दामन में जितनी जगह है वो हुसैन से अताएं लेता चला जाए, अब्बास से वफाएं लेता चला जाए। परवरदिगारा खुशी का मौका है, विलादत के हवाले से महफिल हुई है और खुशी के मौके पर अरबाब ईदी तकसीम करते हैं, न्यौछावर बांटी जाती है। परवरदिगारा मुश्किल कुशा के घर की खुशी है, हमें भी ईदी चाहिए, हमें भी न्यौछावर चाहिए, हमारी भी दुआएं कबूल हो। पहली दुआ इमाम ज़मान के ज़ुहूर में ताजील फरमा। परवरदिगारा इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। परवरदिगारा हम सबको ये तौफीक दे कि हम उनके नासिरों में शरीक हों। माबूद जहाँ जहाँ शियायान हैदर कर्रार मौजूद हैं उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू नामूस की हिफाजत फरमा। माबूद जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ों को गैब से अदा फरमा, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार इनायत फरमा, जो बे औलाद हैं उनको औलाद सालेह इनायत फरमा, जो मरीज़ हैं उनको सेहत कामिला व अजला इनायत फरमा। काशिफ साहब के वालिद गिरामी जो अलील हैं, परवरदिगारा आज इस जश्न के सदक़े में, इस इबादत के सदक़े में, इस इज्तिमा के सदक़े में, इस अलम के सदक़े में जल्द अज जल्द उन्हें पूरी तरह सेहतियाब फरमा। माबूद जो अफराद दुनिया से चले गए हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, जो मदफून हैं इनकी कब्रों के ऊपर रहमत नाजिल फरमा। आखिर में फिर वही दुआ है कि परवरदिगारा हक के अलम को बुलंद कर दे और जालिमों के जुल्म को उनकी तरफ वापस कर दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 3 मरतबा सलावत भेजें बर मोहम्मद वाले। मैं जनाब अबूज़र साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि स्टेज पे तशरीफ ले आएँ। भाई राहुल हुसैनी साहब से दरख्वास्त है कि स्टेज पे तशरीफ ले आएँ। काशिफ साहब से गुजारिश है कि आप हज़रात की शानकोशी फरमाएँ। अबूज़र साहब के काफ़ी खदमात हैं, यहाँ से लेकर और जितने प्रोग्राम वो रिकॉर्ड करते हैं और नश्र करते हैं, ये खदमात को देखते हुए जनाब अबूज़र साहब स्टेज पर तशरीफ ला रहे हैं। भाई राहुल साहब तशरीफ ला रहे हैं, उनकी शानकोशी जनाब काशिफ साहब फरमा रहे हैं। एक आवाज़ बुलंद नारे सलावत। राहुल साहब तशरीफ लाएं। ये चंद दुआएं गुजारिश की गई हैं जो बहरहाल उनका हक़ भी है कि यह कब्रिस्तान जिन बुज़ुर्गों का है उनके उलूवे दराजात के लिए हम दुआ करते हैं। जो अफराद यहाँ मदफून हैं उनकी मग़फ़िरत और उनके उलूवे दराजात के लिए दुआ करते हैं। परवरदिगारा इस सरज़मीन के ऊपर, इस मकाम के ऊपर जितने भी अफराद मदफून हैं उनके दराजात को बुलंद से बुलंदतर फरमा। परवरदिगारा जो अफराद इस दुनिया से जा चुके हैं और जिनकी ख्वाहिश थी कि यहाँ पर एक अलम लगे, परवरदिगारा इस महफ़िल में उनकी रूह भी इंशाअल्लाह आई होगी, उनके दराजात को भी बुलंद फरमा। मैं इस माशाअल्लाह एज़ाज़ हो रहा है और आप हज़रात तस्वीरें ले रहे हैं और इसके बाद इंशाअल्लाह दुआ इमाम ज़मान होगी, आप हज़रात उसमें शिरकत करें और फिर इंशाअल्लाह खुदा हफ्ज़ी हो जाएगी। गुजारिश भी की जाएगी कि 1 मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर जो अफराद यहाँ मदफून हैं उनकी अरवा को, मीरा ज़ैना के तमाम मोमिनीन, इस महफ़िल में आने वाले अफराद के तमाम मरहूमीन की अरवा को ईसाल फरमाएँ। मगर पहले हम दुआ पढ़ेंगे इमाम ज़मान के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। आप हज़रात से दरख्वास्त है कि यहाँ जो मरहूमीन दफन है